धन्वानि तन्मसे ओं यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु तदवदक्षिणां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणं वा पुष्पैदेवाभिवन्दनं वा अधमन्त्रपुष्पाञ्जलि ओं मा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेहनाकं महिमा नः सचन्द्राचतर पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यगजाधिकरवे लरसाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरी वे त्वं पूजयामि जगदे स्वर में प्रसीद। मधुर मधुर में तान मंगलम मंगलानां सकल निगम वल्ली सत्फलम चे स्वरूपम सकृतपि परिगीतां श्रद्धया हेलया वा भृगुहर नरमहत्तां तारयेत् कृष्ण नाम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चूर। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर गृहाणां जगदीश्वर। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। आइएगा समस्त ग्राम हेरी वर्मा परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह की आज की स्वतंत्र दिवस की पावन बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पधारिएगा और आज की पावन कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। उपस्थित सभी माताएं भाई बहनें स्थान ग्रहण करें और भगवान नाम संकीर्तन गान अपने अपने श्रीमुख से भगवान के सुंदर सुंदर नामों का उच्चारण करते हुए दोनों हाथों से तालियों की मधुर मधुर करता ध्वनि के साथ आप सभी के सन्मुख विराजमान भगवान से बालकृष्ण के दिव्य छवि को अपने अपने हृदय स्थल में धारण करते हुए आइए सभी लोग संकीर्तन गान करेंगे। पश्चात आज की पावन कथा आप सभी लोग श्रवण कीजिएगा। प्रेम से बोले बालकृष्ण भगवान की जय। हृदय बना लो भक्तों गोकुल धाम रे आके बसेंगे इसमें हो राधे श्याम रे। हृदय बना लो भक्तों गोकुल धाम रे हृदय बना लो भक्तों गोकुल धाम रे आके बसेंगे इसमें राधे श्याम रे आके बसेंगे इसमें राधे श्याम रे। हृदय बना लो भक्तों गोकुल धाम रे हृदय बना लो भक्तों गोकुल धाम रे आके बसेंगे इसमें राधे श्याम रे आके बसेंगे इसमें राधे श्याम रे। बोलो राम 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 राधे श्याम 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 बोलो राम 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 राधे
राधे श्याम 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 बोलो राम 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 राधे श्याम 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 बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। यशोमती मैया कामना बनेंगे नंद बाबा, भावना बनेगी यशोमती मैया कामना बनेंगे नंद बाबा। रोम रोम तेरे गोपी रूप होंगे रास रचाएंगे कान्हा। रोम रोम तेरे गोपी रूप होंगे रास रचाएंगे कान्हा। वो कान्हा 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 कान्हा। रोम रोम तेरे गोपी रूप होंगे रास रचाएंगे कान्हा। इस मंदिर में पूजन कर आठों याम रे, इस मंदिर में पूजन कर आठों याम रे। आके बसेंगे इसमें राधे श्याम रे, आके बसेंगे इसमें राधे श्याम रे। हृदय बना लो भक्तों को फूलधाम रे, हृदय बना लो भक्तों को फूलधाम रे। आके बसेंगे इसमें राधे श्याम रे, आके बसेंगे इसमें राधे श्याम रे। बोलो राम 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 राधे श्याम 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 बोलो राम 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 राधे श्याम 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 बोलो राम 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 राधे श्याम 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 बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। तेरे गोपी ग्वाल होंगे इंद्रियां बनेगी तेरी गैया। पांच तत्व तेरे गोपी ग्वाल होंगे इंद्रियां बनेगी तेरी गैया। कुंज गगन में रास बिहारी छेड़ेंगे अपनी बांसुरिया। कुंज गगन में रास बिहारी छेड़ेंगे अपनी बांसुरिया। ओ बांसुरिया ओ बांसुरिया बांसुरिया। कुंज गगन में रास बिहारी छेड़ेंगे अपनी बांसुरिया। इस मंदिर में पूजन कर आठों याम रे, इस मंदिर में पूजन कर आठों याम रे। आके बसेंगे इसमें राधे श्याम रे, आके बसेंगे इसमें राधे श्याम रे। बोलो राम 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 राधे श्याम 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 बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम
बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हृदय बना दो भक्तों गोकुल धाम रे, हृदय बना दो भक्तों गोकुल धाम रे। आके बसेंगे इसमें राधे श्याम रे, आके बसेंगे इसमें राधे श्याम रे, आके बसेंगे इसमें राधे श्याम रे, आके बसेंगे इसमें राधे श्याम रे। बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। 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 बोलो राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की जय जय हो। बोलिए कि नारायण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए सभी भक्त श्रोता माता भाई बहने, आज की पावन कथा आप सभी लोग बहुत ही शांतित होकर महाराज जी के श्रीमुख से लीजिए, श्रवण कीजिएगा। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राम श्री राम। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये बात बंद है, ये वाला बात बंद है। हाँ देखो थोड़ा थोड़ा सुनिए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बुद्धिभरण असरण शरण हरणय मंगलजाल सिद्धि सदन करिवर बदन जय जय गिरिजालाल। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आउट खोले बाहर ले। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुदपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुभीक्षणशा यासां हरिकथोद्गीतो पुनाति भुवनत्रयम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि
वर्णो रघुवर युमल जस जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूर भूप। प्रेम से बोले भागवत महापुराण की जय हो। उपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के कृपा से आज हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के सप्ताह ज्ञान यज्ञ से 6वें दिवस की कथा में और गोकर्ण उपाख्यान को मिला करके 7वें दिवस की कथा में उपस्थित हुए हैं। प्रकृति के कुछ व्यवधान आने के कारण से थोड़ी कथा में विलंब हुए हैं। समय अनुसार प्रयास करेंगे कि कथा जो है सायंकाल की वेला तक के रुक्मिणी मंगल भक्तिमय कार्यक्रम जो है संपन्न हो सके। अब प्रभु की जैसी इच्छा, क्योंकि करवाने वाले तो सब कुछ वही है, वही सब कुछ करते हैं, क्योंकि पूरे संसार को नचाने वाला कौन है? परमात्मा है। उमादार जो सित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। पूरे संसार को नचाने वाला वो भगवान है भाई। अब वो जो चाहेगा वही होगा। आइए मन बुद्ध चित्त को भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान के उस दिव्य अमृतमय कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कल सायंकाल की बेला तक कथा पहुँची थी। कल बढ़िया आप लोगों ने धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के जन्मोत्सव मनाए भाई। पूरे वर्मा परिवार मिल करके धूमधाम से आप लोग जो है भगवान के जन्मोत्सव मनाए। तो एक बार हम लोग चलेंगे कहाँ? गोकुल नगरी। और एक बार चलेंगे कहाँ? मथुरा नगरी। तो कल तो आप लोग रात भर गोकुल नगरी में थे भाई। हाँ, भगवान के जन्मोत्सव है तो खाली पानी भी बरसिस। कमर भगवान जन्म लीस तो पानी बरसिस। भगवान से प्रार्थना करो कि आज गोवर्धन पर्वत भगवान उठाएंगे तो वर्षा भी रुक जाए। तो वसुदेव जी बाल किशोर को गोकुल नगरी में छोड़ करके जैसे ही नंद बाबा की पुत्री यशोदा जी की पुत्री योग माया देवी को लेकर के पुनः मथुरा नगरी में जब आया तो भगवान के माया के प्रभाव से किसी को पता कुछ चला नहीं। कारागार में पुनः आते ही जैसे पहले थे वैसे भगवान ने कर दिया भाई, क्योंकि भगवान सब कुछ करने में सक्षम है। असंभव को भी संभव करने वाला है भगवान श्री कृष्ण कन्हैया। बाकी बिहारी भगवान जो है ऐसा वातावरण महान निर्मित कर दिया कि किसी को पता ही नहीं चला। बालक के रोने की आवाज है ना सुनाई देना था, लेकिन वहाँ तो बालिका अब आ गई है।
वो बालिका रोने लग गई भाई। पहरेदार लोगों ने जैसे ही सुना, क्योंकि भगवान ने अपने माया के प्रभाव को हटा दिया भाई, तो जो सब लोग सोए हुए थे वो जाग गए। पहरेदार लोगों ने देखा कि अरे देवकी मैया ने तो 8वें संतान जन्म दिया है। जा करके कंस जी को सूचना दिया। कंस जी तुरंत आया और देवकी मैया की गोद से उस बालिका को छीन लिया। देवकी ने कहा कि भैया ये तो कन्या है, आपकी क्या बिगाड़ेगी भला बताओ। लेकिन वो दुष्ट कंस ने नहीं, आकाशवाणी हुई है 8वां संतान काल है, छीन लिया उस बालिका को और दोनों पैर को पकड़ करके आकाश में जैसे ही पत्थर में पटक करके मारने के लिए ऐसे उछाले, हाथ से छिटक करके अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। अरे कंस, तेरे मारने वाला कहीं अन्यत्र जन्म ले चुका है। जैसे ही कंस ने सुना, तुरंत जो है अपने मंत्री परिषद का बैठक बुलाया। तुरंत अपने मंत्री परिषद का बैठक बुलाया भाई, और बैठक बुला करके मंत्रणा किया कि क्या करना चाहिए। तुरंत बैठक बुला करके मंत्रणा किया कि क्या करना चाहिए। तो उनके जितने सब मंत्री परिषद थे उन्होंने कहा, महाराज जी आसपास के यहाँ 10 दिन के अंतर्गत जितने भी बालक बालिका जन्म लिया है सबकी हत्या कर देना चाहिए। कंस ने आज्ञा दे दिया कि जाओ मथुरा नगरी के सहित आसपास के जितने भी हैं गांव, वहाँ के बालक बालिका जो 10 दिन के अंतर्गत संतान जन्म लिया है उनकी हत्या करो। दुष्ट कंस ने ऐसा आज्ञा दे दिया। उनके सेवक लोग ढूंढ ढूंढ करके अब शिशु हत्या करना प्रारंभ कर दिया। उसी समय पूतना नाम के राक्षसी पहुंच गई। ये पूतना नाम के राक्षसी ने भी महाराज कंस से आज्ञा मान करके वो भी चली आई। ये पूतना नाम के राक्षसी जो है माया जाल से सुंदर रूप बना करके छोटे छोटे बच्चों की हत्या करने लग गई। अब हत्या करते करते कहाँ पहुंच गए? नंद बाबा के गांव गोकुल नगरी। बड़ा भारी उत्सव मना रहे वहाँ, तो सब लोग बधाई गीत अभी भी बजा रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। बाजा बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, 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 तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना, तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना, बाजा बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजा बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजा बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। सब अभी भी बधाई गीत बज रहे भाई। भगवान कृष्ण कन्हैया समझ गया कि पूतना आई है यहाँ, तो भगवान ने जितने सब गोप ग्वाल थे सबको प्रेरणा दिया भाई कि यहाँ से अब चले जाओ, क्योंकि भगवान जो चाहते वही होता है।
तो कृष्ण कन्हैया तो यही चाहते थे कि मैं और पूतना बस ही यहीं पर रहे भाई। अब पूतना क्या की माया जाल से सुंदर रूप बना करके जैसे संभ्रांत घराने की कोई महिला दिखाई देती है, ऐसे सुंदर रूप बना करके पहुंची हुई है माया से। सभी लोगों ने कहा आओ आओ बहन, लाला के दर्शन कर लो। लेकिन वहां तो लाला को छोड़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। तब भगवान ने प्रेरणा दिया कि अपने अपने स्थान चले जाओ। तो सभी गोप ग्वाल लोगों ने कहा कि देखो देखो लाला को कुछ देर तक के अब विश्राम करने दो, सोने दो, चलो चलो अपने अपने घर चलो, बाद में आएंगे। सब गोप ग्वाल लोग जो है लाला को पल्लम सुना करके वहां से चले आए। अब कौन है वहां? पूतना। पूतना झट जा करके लाला को पकड़ लिया भाई। तो भगवान ने आंख बंद कर लिया, पूतना को देखा तक नहीं। तो भगवान ने पूतना को देख करके आंख क्यों बंद किया भाई? यहां 21 लोगों ने अलग अलग अर्थ निकाला। भगवान ने इसलिए आंख बंद किया कि शिशु हत्या करने वाली हत्यारिन है, इनकी क्या मुख देखना। एक संत ने अर्थ निकाला। दूसरा संत ने अर्थ निकाला कि भगवान सोचा कि कड़वा चीज पीना है, स्तन में जहर लगा करके आई है, तो कड़वा चीज पीने के लिए लोग पहले से आंख बंद कर लेते हैं, तब कुछ कड़वा चीज पीते हैं। तो भगवान ने इसलिए आंख बंद कर लिया। एक संत ने अर्थ निकाला। एक संत ने अर्थ निकाला कि नहीं, जहर पीने का काम भगवान शिव जी का है, और शिव जी जब जहर पिया तो भगवान नारायण का आंख बंद करके ध्यान किया। आज मुझे जहर पीना पड़ रहा है, तो चलो मैं भगवान शिव जी का ध्यान कर लो, क्योंकि एक दूसरे को भगवान मानते हैं। शिव जी ने जहर पिया तो नारायण का ध्यान किया। आज वही नारायण भगवान कृष्ण कन्हैया बना है, तो कहा कि चलो जहर को पीना है तो शिव जी का ध्यान कर लो। शिव जी का ध्यान किया आंख बंद करके। एक संत ने कहा नहीं कि आंख बंद करके पूतना ये देख रहा है कि ना, पूतना के बारे में भगवान ये देख रहा है कि है कौन ये। तो पता चला ये तो पहले जन्म की महाराज बलि की बेटी है, रत्नमाला। वामन भगवान को देख करके रत्नमाला ने क्या सोच लिया, स्तन से दूध पिलाती। भगवान वामन ने वरदान दिया वहीं पर, जाओ स्तन से दूध पिला लेना। लेकिन वामन से जब विराट हुआ तो भगवान ने कहा, भगवान के लिए क्या कहा वो रत्नमाला, ऐसे बालक तो छलिया है, क्या दूध पिलाऊं, दूध के साथ में तो जहर मिला के पिलाना चाहिए। भगवान ने कहा तेरे लिए 2 बार थोड़ी ना अवतार लूंगा भाई, कि एक बार दूध पिलाऊंगी एक बार जहर, दोनों काम कर लेना, दूध भी पिला लेना जहर भी पिला लेना, है ना। तो वही जो है रत्नमाला दूसरे जन्म में पूतना नाम की राक्षसी बनी हुई है। स्तन में क्या किया है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंगांसया पाय यदपसाधवी लेभे गतिम धात्रचिताम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम प्रपद्ये। आहा, क्या श्लोक लिखा मेरा व्यास ने। इस श्लोक को कोई व्यक्ति वर्मा जी अपने घर के दीवार में लिखवाता है ना, उनके घर के वास्तु दोष को नाश करने की क्षमता है। इस श्लोक का कोई मनुष्य नित्य एक बार पाठ पढ़ता है तो वो व्यक्ति कदापि नरक लोक में नहीं गिरता है। एक बार नित्य इसका पाठ करने से, एक श्लोक, भागवत के तो 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोक का पाठ नहीं कर पाते हो, नित्य एक श्लोक का पाठ पढ़िए। और ये वाला श्लोक को अगर पढ़ लोगे, कौन सा, कि यहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंहांसया पाय यदपसाधवी लेभे गतिम धात्रचिताम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम प्रपद्ये।
इसका अर्थ क्या होता है महाराज जी? तो चलो अब इनका अर्थ सुन लो। संस्कृत में समझ में नहीं आया होगा तो मैं हिंदी में बता देता हूँ। अहो बकीयम स्तन कालगोटम। ये कौन है जो आई हुई है राक्षसी? ये बकासुर की छोटी बहन है। इसकी वास्तविक नाम क्या है? बकी नाम है। लोग भले बोलते हैं पूतना पूतना पूतना, लेकिन इसकी वास्तविक नाम क्या है? बकी। ये बकासुर नाम के राक्षस की छोटी बहन है बकी। क्या की है वो? स्तन कालकूटम। बाहर से तो इतनी सुंदर रूप, लेकिन स्तन में क्या लगा के आई है? कालकूट नाम के जहर को लगा करके आई हुई है। क्यों? नन्हा से बालक हैं, जहर युक्त दूध पिएंगे प्राण पखेड़ उड़ जाएंगे, ये सोच करके यहाँ आई हुई है। स्तन कालकूटम जिघ्रांसया पाय अदप्पसाध्वी। मारने के उद्देश्य से यहाँ आई हुई है। बालक को झट पकड़ ली। कौन? पूतना। पूतना क्या साधारण बालक नहीं है, अपने काल को ही पकड़ ली। और भगवान ने क्या किया? स्तन से जब दूध पीने के बहाने भगवान जो उनके प्राण को खींचना प्रारंभ किया, व्याकुल हो गई पूतना। व्याकुल होकर के चिल्लाने लगे, छोड़ 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 छोड़। भगवान ने कहा, एक तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और पकड़ लेता हूं तो जब तक कि मुक्ति न हो जाए तब तक छोड़ता भी नहीं हूं। अब तू कैसी है रे पूतना? संसार के लोग भगवान को बोलते हैं पकड़ पकड़, और तू बोल रही है छोड़ छोड़। तो मैं तो पकड़ लिया हूं, और तेरी सदगति जब तक ना हो तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तब भगवान ने उनके प्राण को खींचना प्राण का व्याकुल होकर के पूतना जो है बालक को लेकर आकाश मुड़ गई माया जाल से, असली रूप में आ गई। असली रूप में आई तो प्राण पखेड़ के धन से जमीन में गिरा, खेत खलिहान में जाकर के। लेकिन भगवान कितना दयालु है। वेद व्यास जी महाराज ने क्या कहा कि लेभे गतिम धात्र चिताम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम प्रपद्ये। उस पूतना नाम के राक्षसी को क्या लाभ हुई? भगवान को दूध पिलाने के लिए गई है स्तन से, और जहर वाले दूध पिलाई। लेकिन भगवान कितना दयालु है कि पूतना तो अपने स्तन से दूध पिलाई हो, हाँ इसलिए तुम मेरी मां बन गई हो। स्तन से कौन दूध पिलाती? मां पिलाती ना। तो पुत्र के क्या भाव होते हैं? अभी वर्मा जी भागवत कथा का आयोजन करवा रहे हैं। हाँ, स्वर्गीय श्रीमती भागवती वर्मा जी के प्रथम पुण्य स्मृति में रोहित भैया जो है भागवत कथा करवा रहे हैं। तो उनकी क्या भाव है? मेरी माँ को वैकुंठ लोक मिलना चाहिए महाराज जी। हर पुत्र के यही भाव होता है कि माता पिता की मृत्यु हो जाए तो उसे कौन सा स्थान मिलना चाहिए? वैकुंठ लोक मिलना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि तुम अपने स्तन से मुझे दूध पिलाई हो, तो मैं तो बेटा बन गया हूँ, अब तुम मेरी माँ बन गई हो, अब प्राण त्याग दी हो, तो कहाँ स्थान मिलना चाहिए? वैकुंठ मिलना चाहिए। नरक लोक में गिरोगी तो अपयश तो मेरा ही होगा। कि स्वयं भगवान नारायण कृष्ण कन्हैया पूतना के स्तन से दूध पान करके उनको मां मान ली, लेकिन नरक लोक में गिर गई पूतना, तो अपयश हो जाएंगे भगवान के। पुत्र तो यही चाहता है कि माता पिता जो है वैकुंठ लोक को प्राप्त करे। तो
तो तुम स्तन से दूध पिलाई हो पुत्रा, इसलिए मेरी माँ बन गई हो, क्योंकि स्तन से दूध पिलाने वाली जो होती है वो माँ होती है। भले ही तुम जहर वाली पिलाई हो, अलग बात है। इसलिए इस कथा से शिक्षा लेना चाहिए सज्जनों माताओं। भागवत कथा के एक एक कथा से व्यक्ति को शिक्षा लेना चाहिए। मैं बार बार कहते आ रहा हूं कि भागवत कथा मनोरंजन की कथा नहीं है, मन को सुधारने की कथा है। इस कथा से शिक्षा लीजिए कि भगवान कृष्ण कन्हैया कितना दयालु है। स्तन से दूध पिलाने वाली, वो भी जहर युक्त, भगवान ने उसे मां मान करके क्या दे दिया स्थान? वैकुंठ लोक। तो हमारी माँ हमें अपने स्तन से क्या पिलाई है? अमृत तुल्य दूध पिलाई है। वो तो जहर वाले दूध पिलाई थी। जब जहर वाले दूध पिलाने वाली माँ को भगवान ने वैकुंठ दिया, तो हमारी माँ तो अमृत तुल्य दूध पिलाई है। स्वर्गीय भागवती वर्मा ने रोहित भैया को अमृत तुल्य दूध पिलाई है। तो हमें क्या करना चाहिए उस माँ के लिए? जहर पिलाने वाली, जहर से युक्त दूध पिलाने वाली माँ के लिए भगवान ने वैकुंठ दिया, तो हम सबको क्या करना चाहिए अपने माँ के लिए? यही तो प्रयास करना चाहिए कि हमारे माँ भी वैकुंठ लोक को जाए जब उनकी मृत्यु हो। तो यही भाव होना चाहिए पुत्र के। भगवान ने वैकुंठ लोक दिया, बताओ। इस कथा से शिक्षा लेना चाहिए। लेभे गतिम धातृचितां ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम प्रपद्ये। हमारे भगवान इतने दयालु है कि पूतना को मां मान करके वैकुंठ लोक भेज दिया। जाओ पूतना वैकुंठ लोक में रहना, क्योंकि तुम अपने स्तन से मुझे दूध पिलाई हो। ये भगवान की दयालुता है भाई। सभी लोगों ने देखा कि अरे यशोदा रानी ने देखा कि ये तो राक्षसी है। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। पूतना के शरीर से नीचे लाला का उतार करके झाड़ फूक किया, ब्राह्मणों को बुला करके। क्या चीज़ से झाड़ फूक किया? गाय के दूध, गाय के दही, गाय के घी, गाय के मूत्र और गाय के गोबर, ये 5 चीज को मिला करके गाय के पुंछ से ही झाड़ फूक किया गया भगवान का। ये 5 चीज बहुत पवित्र होते हैं भाई गाय के। इनको कहते हैं पंचगव्य। आपके घर को अगर पवित्रीकरण करना है, किसी को लगता है कि घर में भूत प्रेत बाधा है, तो ये 5 चीज को मिला करके अपने घर में छिड़कना चाहिए। कौन कौन सा? पहले गाय के दूध, और जितना दूध लेते उनकी आधी मात्रा से लेना है आपको दही, दही की आधी मात्रा से लेना है घी, और घी की आधी मात्रा से लेना है आपको गौमूत्र, और गौमूत्र के आधे भाग से लेना है आपको गोबर। कम करते 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 उसको घोल करके घर के अंदर बाहर छिड़किए। और क्या बोलते बोलते छिड़कना है? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथेति मुहुर्वदन्ति। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद रथांग पाड़े, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद नमो नमस्तुते। ऐसे बोलते हुए भगवान का नाम लेते हुए छिड़किए। कुछ नहीं आए तो क्या कहना चाहिए? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये भी ना हो पाए तो क्या कहना चाहिए? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण। बस नारायण नारायण बोलते रहो और छिड़कते रहो भाई। नारायण नाम का उच्चारण करने से क्या फल मिलता है? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रण्यम पुरुषम नमामि। साधारण नाम नहीं है, 4 अक्षर का नाम। भगवान खाली दूध दही
या माखन चोरी नहीं किया है। अब भगवान खाली गोपियों के वस्त्र चोरी नहीं किया है। भगवान में क्या गुण है? अरे भगवान तो अपने भक्तों के पाप के भी चोरी करता है। है ऐसे कोई गुण किसी देवता में? आप लोग को कोई पूछते हैं ना, क्यों दही चुराने वाले, माखन चुराने वाले को भगवान बोलते हो, गोपियों के वस्त्र चुराने वाले को भगवान बोलते हो? अरे तो ये चीज को तो बता रहे हो, लेकिन एक चीज को नहीं बता रहे हो भगवान की। क्या? अरे वो तो भक्तों के पाप को भी चोरी करता है। ये क्यों भूल गए? है किसी में क्षमता किसी की पाप को चोरी करने की? कपड़ा तो कोई भी चुरा सकता है, दूध दही माखन तो चुरा सकता है, लेकिन हमारे भगवान खाली दूध दही माखन नहीं, वस्त्र नहीं, भक्तों के पाप के भी चोरी करते हैं। ये है भगवान। इसलिए इसकी वंदना करते हैं लोग कि साधारण पुरुष नहीं है। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रण्यम पुरुषम नमामि। चोरों के चोर है भगवान, भक्तों के पाप के भी चोरी करते हैं। ये है हमारे कृष्ण कन्हैया लाला। धीरे धीरे करके भगवान के आयु बढ़ने लगा, घुटने के बल भगवान चढ़ने लगा। भाई अब थोड़ी संक्षिप्त से कथा बताते चलेंगे, क्योंकि सायंकाल मौसम ठीक भी नहीं है ना, तो ध्यान में रखते हुए कथा को बताएंगे। बड़े विस्तार पूर्वक कथा बताते हैं तो समय ज़्यादा हो जाते हैं, और आज मौसम कुछ ठीक नहीं है, तो सब ध्यान में रखते हुए कथा को बताएंगे। भगवान के आयु जैसे बढ़ने लगा, भाई घुटने के बल भगवान चढ़ने लगा। उसी समय गर्गाचार्य जी महाराज आया। गर्गाचार्य जी महाराज आया तो गर्गाचार्य जी महाराज के द्वारा भगवान के नामकरण किया गया। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने पहले तो नंद बाबा को मना कर दिया था कि मैं नामकरण मुझसे मत करवाओ। तो नंद बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, आपके ही हम मुखारबिंद से नामकरण करेंगे। आजकल लोग पंडित से नामकरण नहीं करवाते भैया। पंडित के पास जाकर के पूछना चाहिए कौन से अक्षर से निकला है नाम महाराज। पंडित के पास जाना चाहिए ना, तो लोग जाते नहीं है, पता भी नहीं चलता कि कौन सा नक्षत्र में बालक बालिका का जन्म हुआ है। पहले पता तो लगाओ पंडित जी के पास जाकर के कि कौन सा नक्षत्र में है, और कोई दोष तो नहीं है। पंडित जी बता दिए कि देखो कुछ समस्या है तो उनका निवारण करवाइए। हाँ, अलग अलग नक्षत्र के अलग अलग प्रभाव होते हैं। पंडित जी बोलेंगे कि नहीं नहीं इसकी ये पूजा कराओ, शांति पूजा कराओ, तो शांति पूजा करानी चाहिए। तो लोग आजकल अपने नाम अपने अनुसार से रख लेते हैं। पंडित जी को नामकरण संस्कार ये सब लुप्त हो गया। छठी करवा दिए, रामायण करवा दिए, रामायण खूब भजन गाए। रात के 10 बजे से रामायण से रही तहान कुछ व्यवस्था है? ये क्या व्यवस्था है भैया? रामायण पढ़े के बाद फिर तुम समझ मुस्कुरावा तो समझ गए, अब आगे बोले की जरूरत ही नहीं है। आजकल सब का व्यवस्था होते थे, तो मिठाई खवावे नहीं। अरे यार तो हूँ का ये यार यही बनी मिठाई में यार का ले भैया खाना खा लीजिए, दाल भात बढ़िया, सब्जी उब्जी बने बढ़िया। अरे ते समझत नहीं यार, वो समझ गए तब बोल बेचारा है करा, तब इसने तब वो नहीं, तब बोलते आखिरी में ये व्यवस्था करो। अरे देखो मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, आप लोगों को मेरा कर्तव्य है बताना। कभी भी अपने बच्चों के नामकरण के दिन, छठी इत्यादि दिन, रामायण कथा करवाने के बाद अगर आप मदिरा और मांस खिलाते हैं तो आप अपने ही बेटा बेटी के भविष्य खराब करते हैं। कदापि मदिरा पान नहीं कराना चाहिए, इसका प्रभाव पड़ता है। अरे कितना बढ़िया 16 संस्कार में एक संस्कार है कि नामकरण के दिन, षष्ठी संस्कार के दिन आप लोग रामायण कथा करवा करके मदिरा पान खिलाओगे मांस, क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों के ऊपर में? क्या संस्कार दे रहे हैं आप? भगवान तो नाराज होंगे ही, उल्टा पूजा पाठ करने का कोई फल नहीं मिलेगा, दोष लगेगा भैया।
कदापि नहीं करना चाहिए काम। बढ़िया मिठाई बंटवाइए, खीर पूड़ी खिलाइए, खुशी की बात है बढ़िया कि भगवान ने बढ़िया संतान दिया है। कन्या आई है तो लक्ष्मी जैसे स्वागत कीजिए, बेटा आया है तो बढ़िया उनको भी, है ना, कि हमारे कुल के यश और कीर्ति को बढ़ाने वाले हमारे कुल दीपक पधारे हुए हैं। बढ़िया उनकी जन्मोत्सव मनाओ बढ़िया धूमधाम से। क्या बेकार की चीज पिलाना खिलाना। अब कोई बोले तो साफ कहना चाहिए, नहीं भैया आजकल हर चीज में ना ऐसी सब, ये सब जितना चीज है ना सब घुस गए हैं भैया। कोई मकान के लेंटर करवाते हैं तो बढ़िया लेंटर करवाए मकान का, मिस्त्री लोग बोलते हैं लेन दाऊ व्यवस्था करने का। तो मकान क्या लेंटर हो भैया, तेक बढ़िया कई मेहनत करके लाखों रुपए के मकान बनवा था, लेंटर करवा रहे तो मकान तैयार हो गए तो ते हाँ शराब पिला दीजिए। गृह प्रवेश में ना पिलाओ, ना तो नामकरण में पिलाओ, है ना। अरे आजकल तो भैया 10 गात्र तक में लोग छोड़ते नहीं हैं, मैं देखा हूँ। 10 गात्र होने के बाद भी लोग बोलते हैं अब तो कोई काम निपट गए भाई, थकासी लगा थे कुछ मंगा ले। बताओ ये स्थिति है भाई। शोक के कार्यक्रम में भी आप मदिरापान करवा रहे हैं, क्या सोचेंगे माता पिता जो गए हैं वो। वाह बेटा, हाँ? कदापि ऐसी गलती नहीं करना चाहिए सज्जनों। कोई भी संस्कार हो, चाहे वो जन्म संस्कार हो, नामकरण संस्कार हो, विवाह संस्कार, विवाह में भी वही करते हो। अरे बेटा के विवाह, बेटी की विवाह है, क्या मदिरा पिलाना भैया। लेकिन आजकल तो भैया जो समधी बने वही लोग लड़खड़ाते रहते हैं। तो बताओ, इतना बढ़िया विवाह संस्कार आपके बेटा बेटी की। एक जगह भिया विहाम गया था, इतना पिया था कि क्या बताऊं भैया, नाम बताना ठीक नहीं है। कन्यादान नहीं कर पाए जी पिताजी। लाइन नहीं है, लाइन तो आ गई। लाइन आ गई किसे कर तूने मेरा रास्ता निकल दूंगा, रुक तो फिर से कहाँ रास्ता। तो कोई भी संस्कार में, ये सब धर्म कार्य है, 16 संस्कार, कोई भी संस्कार में ये सब काम नहीं करना चाहिए सज्जनों। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया
कि सुंदर नामकरण संस्कार किया गया। गर्गाचार्य महाराज ने कहा किया भाई, तो गर्गाचार्य तो पहले मना कर दिया था, लेकिन नंद बाबा ने कहा नहीं नहीं गुरुदेव आपके ही मुख से होना। क्यों? क्योंकि मैं बसदेव जी की गुरु हूँ, और बसदेव जी की गुरु होने के कारण से हे नंद बाबा आपका बेटा का नामकरण करूँगा तो कंस को जो संदेह है वो विश्वास में बढ़ जाएगा कि नंद बाबा के बालक का नामकरण ये गर्गाचार्य जी जा कर के क्यों किया, हो ना हो ये बसदेव जी की ही बेटा है क्या, क्योंकि मैं तो बसदेव जी का गुरु हूँ। नंद बाबा ने कहा कि पता नहीं चलेगा गुरुदेव, हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, गोपनीय रूप से नामकरण कर दो। तो नंद बाबा ने किसी को कुछ बताया नहीं, और कृष्ण पहले उनको बाल्यकाल में लाला लाला बोलते थे, और बलराम जी को दाऊ, बचपना का नाम है दाऊ और लाला। हाँ, तो लाला और दाऊ का नामकरण कीजिए। नामकरण करेंगे तो हम गोपनीय रूप से करेंगे, तो कहाँ करेंगे गुरुदेव बताओ? गौशाला में बैठ कर के नामकरण करेंगे। भगवान का नामकरण गौशाला में हुआ है भाई। चुपचाप जा कर के गर्गाचार्य जो है और नंद बाबा जो है भगवान के नामकरण किया है। पहले बड़े बेटा का नामकरण करना चाहिए। ये दाऊ है, गोरा है, ये इनका नाम क्या होना चाहिए? जैसे वशिष्ठ जी ने कहा राम जी के नामकरण में कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। वही बात गर्गाचार्य जी महाराज ने दाऊ जी के लिए कहा कि ये बालक जो है त्रेता युग के राम जैसा ही है, क्योंकि त्रेता युग में भी बड़े भाई कौन बना था? राम जी। तो ये भी बड़े भाई है, तो ये राम जैसा ही इनका स्वभाव रहेगा, बड़ा सरल सीधा, ये बड़ा राम जैसा ही स्वभाव वाला होगा, लेकिन ये बहुत बलवान होगा। तो खाली राम कहना ठीक नहीं है, तो बल के साथ राम बोलो। तो क्या नाम पड़ गया? बल के साथ राम जोड़ोगे तो बलराम नाम पड़ा। हाँ, बल भी है और राम जैसा स्वभाव भी है। बलराम जी से सीखना चाहिए। बलराम कैसा था? बहुत बलवान, और स्वभाव कैसा था? राम जैसा। एक तो जिसके पास बल होते हैं ना, वो राम जैसे हो ही नहीं सकता, उसको अहंकार आ जाता है। हाँ, कि मैं बहुत बलवान हूँ। बल हो करके राम जैसा स्वभाव हो जाए तो वो सिर्फ बलराम हो सकता है। नहीं तो आजकल तो विद्या ज़्यादा मिल जाए, धन ज़्यादा मिल जाए, बल ज़्यादा मिल जाए तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति पर संपर पीड़नाय। विद्या ज़्यादा मिल जाए तो लोग विवाद करते हैं, अरे मैं ज़्यादा जानता हूँ, तुम क्या बताओगे, तेरे हम बात नहीं मानेंगे। अरे कोई जरूरी है? तुम सर्वज्ञ हो गए क्या? ठीक है, भगवान ने तुम्हें ज़्यादा विद्या दे दिया तो किसी की बात ही नहीं सुनोगे क्या? ऐसा कभी विद्या का अहंकार नहीं पालना चाहिए, और विद्या के अहंकार पाल करके विवाद नहीं करना चाहिए। सुनना भी चाहिए सामने वाले के बात को। धन आ जाए तो धनम मदाय, धन आगे मद पालते हैं। हाँ, अहंकार आ जाते हैं कि मैं बहुत पैसा वाला व्यक्ति हूँ, और शक्ति आ जाए तो शक्ति ही पर संपर पीड़नाय, दूसरों को सताना, हाँ, दूसरों को परेशान करना। शक्ति ज़्यादा मिल जाए तो मार पीट करना, जबरदस्ती किसी को आकारण फटाक से मार देना, बल का अहंकार है ये। शक्ति ही परेशान करते हैं लोग, पर पीड़नाय, पीड़ा पहुंचाने काम करते हैं जिसको शक्ति के अहंकार हो जाते हैं। रावण कम विद्यावान, प्रकांड विद्वान, कम धनवान, जिनकी सोना की नगरी, और कम शक्तिशाली। अरे इनके सामने में
बड़े बड़े देवता भी थर थर कांपते थे। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सम्मुख कहु काहु न धीरा। वरुण देवता, कुबेर देवता, वायु देवता भी थर थर कांपते थे रावण के सामने में। इतना बलवान था रावण। लेकिन विद्वान होकर के भी, धनवान होकर के भी, बलवान होकर के भी रावण ने क्या किया? दुरुपयोग किया अपनी विद्या, धन और शक्ति का। तो उसे लोग कहते हैं रावण बड़ा दुष्ट था। तो विद्या, धन, शक्ति ज्यादा मिल जाए तो कदापि दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे नाम किस में आ जाएंगे? दुष्टों की श्रेणी में आ जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? सज्जन लोग क्या करते हैं? विद्या, धन, शक्ति मिल जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि सज्जनों को ही मिलता है, दुर्जनों को भी विद्या, धन और शक्ति मिल जाते हैं, जैसे रावण को मिला था। लेकिन रावण ने दुरुपयोग किया विद्या, धन और शक्ति का, इसलिए लोग उसे दुष्टों की श्रेणी में रखा। सज्जन लोग क्या करते हैं? खलस साधु विपरीत में तद, उल्टा करता है। क्या करते भैया? विद्या ज्यादा मिल जाए तो ज्ञानाय, लोगों को ज्ञान बांटता है, और धन ज्यादा मिल जाए तो दानाय, दान देता है, और शक्ति ज्यादा मिल जाए तो रक्षणाय। अंतर सिर्फ इतना है कि एक विद्या, धन और शक्ति का दुरुपयोग करता है दुष्ट लोग, और सज्जन लोग विद्या, धन और शक्ति का सदुपयोग करते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परसाम पर पीडनाय। खलस्य साधो विपरीत में तद, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अंतर सिर्फ इतना ही है। लेकिन हमारे भगवान बलराम जी 24 अवतार में एक अवतार है वर्मा जी। भगवान बलराम जी कोई साधारण देवता नहीं है। 24 भगवान के अवतार में एक अवतार बलराम अवतार है। भगवान नारायण ही का रूप है बलराम। बल है लेकिन स्वभाव राम जैसा है। राम कितना विनम्र था। राम के स्वभाव क्या? माता पिता गुरु ना वही माँ था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माँ था। ये राम है भैया। प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु जी का प्रणाम करता था। ऐसे भगवान की फोटो अपने घर में लगा के रखो, इनकी रोज दर्शन करो। बेकार के फोटो बार बार मैं कहता हूं अपने घर के दीवार में मत लगा के रखो। किसी फिल्मी कला, मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, कोई भी फिल्मी कलाकार के फोटो अपने घर में मत लगा के रखिए। किसी हिंसक जीव जंतु के फोटो भी अपने घर में लगा के मत रखो। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, इनकी भी फोटो घर में लगा के नहीं रखना चाहिए। किसी भी भूत प्रेत इत्यादि की फोटो लगा करके नहीं रखना चाहिए। अगर फोटो लगाना है, कोई चित्र लगाना है, तो भगवान राम जी की फोटो लगा कर रखिए। बेटा देखेगा तो संस्कार मिलेगा, राम जैसा संस्कार। बिल्कुल फोटो लगाइए राम जी का। अरे उनके मुख को देखने मात्र से क्या फल मिलता है? स्वयं नारायण है भगवान राम जी। प्रसादाभिमुखम सस्वत प्रसन्न बदने क्षणम, शाश्वत प्रसन्नता भरी हुई है भगवान राम जी के मुख में। तभी तो वशिष्ठ महाराज ने नामकरण किया तो क्या कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये आनंद का सिंधु है। नदी तालाब नहीं बोल रहा हूं। नदी तालाब बनना गर्मी के महीने में सुखा जाते, लेकिन भगवान कैसे हैं? आनंद के सिंधु मतलब सागर है। लबालब भरे हुए आनंद भगवान राम में। आनंद चाहते हो, आराम चाहते हो, तो अपने जीवन में राम को बुलाइए। इसलिए जहाँ राम है वही आराम है। राम, अगर राम आ गया तो जीवन में आराम ही आराम है।
इसलिए अपने घर में भगवान राम के फोटो लगाइए, नित्य उनका दर्शन करके प्रणाम कीजिए कि हे प्रभु आप ही नरोत्तम हो, जितने संसार में नर होते हैं उसमें सबसे उत्तम नर हो, आप ही पुरुषोत्तम हो, संसार में जितने पुरुष होते हैं उसमें सबसे उत्तम पुरुष आप ही हो भगवान। अरे भगवान कितना सुंदर है, कोटि मनोज लजाव निहारे, करोड़ों कामदेव को लजा देने वाला भगवान है। ऐसे सुंदर भगवान के फोटो को छोड़ करके अरे गौ मांस खाने वाले, हाँ, जिसको आप लोग हीरो कहते हो, काहे हीरो भैया कि गाय काटे और खाए वो हीरो, उसकी पिक्चर देख के हिट करते हो। और वही कहता है एक हीरो क्या बोलता था, मैं गौ मांस खाता था, खाता हूँ, खाऊंगा, किसी का बाप का ताकत नहीं है कि मुझे रोक कर दिखा दे। स्टेटमेंट दिया था, पेपर में छपा था, खाता था, खाता हूँ और खाऊंगा, किसी का बाप का ताकत नहीं है कि गौ मांस खाने से मुझे रोक दे। और इसकी पिक्चर देखते हो, वो गोपाल जी जो गाय की सेवा करते हैं, उसी गाय को काटने वाले की आप पिक्चर देख करके उसकी पिक्चर को हिट करते हो और कहते हो ये हीरो है, तो क्या भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे? ये गोपाल जी, वाह बेटा, मेरा नाम ही गोपाल है और गाय काटने वाले के, गाय खाने वाले के तुम फोटो लगा करके कहते हो हीरो है। कैसे घर में सुख शांति रहेगी भला बताओ? ऐसे लोगों के फोटो पहले हटाओ, घर में वास्तु दोष लग जाएंगे। हाँ, फोटो लगाओ तो गोपाल जी फोटो लगाओ। क्या सुंदर भगवान है, देखो इनको। सुनासम सुंदर नाक है, शुभ्रवम सुंदर भव है, चारु कपोल सुर सुंदरम, सुंदर गोल गोल भगवान के गाल हैं। सुनासम शुभ्रवम चारु कपोल सुर सुंदरम, तरुणम रमणयांगम अरुणोष्ठे क्षणाधरम, प्रणताश्रयणम निम्नम शरण्यम करुणारवयम। भगवान करुणा के सागर है। अरे इनके शरण में आने बस की देरी है, आपके सारे कष्ट को भगवान हरण कर लेते हैं। जपहु नाम जन आरत भारी, अमिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। अरे नाम लेने का फल मिलता है भैया, नाम जपने का फल मिलता है मैया। मिटहि कुसंकट, कुसंकट नाश करते भगवान, हो ही सुखारी, सुख मिलेगा। मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान कैसा है? मंगल भवन है, अमंगलहारी है। कौन जपता है? उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान शिव जी से तो सीखो, इतने बड़े पावरफुल देवता होकर के भी भगवान का नाम जपता है। महादेव भी जपता है, जब शिव जपता है। हम सब तो जीव हैं, जीव को तो जपना चाहिए। तो ये है भगवान राम। और जिसमें बल हो और राम जैसा स्वभाव हो, वो है बलराम। क्या बढ़िया नामकरण किया। अब इस छोटे बालक का नाम कर दो। ये छोटे बालक श्याम रंग है, हाँ, लोग इनको श्याम भी बोलेंगे, हाँ, लेकिन ये सबसे ज्यादा कृष्ण नाम से विख्यात होगा। इसका क्या अर्थ होता है गुरुजी? जो सबको अपने तरफ आकर्षित करता है उनको कहते हैं कृष्ण। कृष्ण का अर्थ काला भी होता है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण का नाम का अर्थ है जो सबको अपने तरफ आकर्षित करके रखता हो, उसे कहते हैं कृष्ण। ये गाय के प्रति बहुत प्रेम भाव रखेंगे, इसलिए लोग इनको गोपाल बोलेंगे। और ये पर्वत उठाएंगे गिरी को, इसलिए गिरिवर बोलेंगे।
सबको मोहित करके रखेंगे, लेकिन किसी के मोह में नहीं फंसेंगे, इसलिए लोग उसे मोहन कहेंगे। जिनके जीवन में मद ना हो उसे मदन कहा जाएगा। हा, क्या बढ़िया भगवान के, अरे कई हजारों लाखों नाम हैं। कई लोग अलग अलग नाम से भगवान को पुकारते हैं। आप लोग भी अलग अलग नाम से पुकारते हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथेति मुहुर्वदन्ति, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान के तो हजारों नाम हैं। जिन जिन भक्तों ने भगवान को नाम से पुकारा, आइए भजन के माध्यम से सुनते हैं कि कौन कौन भक्त ने भगवान को किस किस नाम से पुकारा। भाई ध्यान से सुनना भजन को। हाँ, इस मंच में बड़े गायक बैठे हुए हैं। टिकम पटेल जी दूरदर्शन और आकाशवाणी गायक है टिकम पटेल जी। हाँ, साधारण गायक नहीं बैठा है, बड़े गायक बैठा है। धमतरी क्षेत्र का प्रख्यात गायक टिकम पटेल जी इस भागवत मंच में बैठा है। सांगली गांव से पधारे हुए हैं। क्या बढ़िया स्वर है उनका। उनके मुख से भजन को ध्यान से सुनना। एक दूसरे से बातचीत मत करो। हाँ, बातचीत घर में करे करो, यहाँ आके मत करे करो। यहाँ बातचीत करो तो फिर घर और भागवत के जगह हम का अंतर रही गए। कई जन मन घर एक बात न बतावत रहे। यहाँ आके कभी ये गलती नहीं करना चाहिए। हाँ, भागवत ने 32 प्रकार के अपराध लिखे हैं। 32 प्रकार के अपराध में एक अपराध माने गए हैं कथा में आ करके ते कथा सुनत नहीं है और बगल वाले ध्यान से कथा सुनत है। सुन न वो रुक न बहनी बाद में, अरे तुम बात ना तो सुन। तो तुम बात ना सुने पर भागवत में आए हैं तो भगवान के कथा सुने ला है। अब ते खुद नहीं सुना था, दूसरा नहीं सुना देता तत्ते। हाँ, पुण्य कमाए बड़ा है तो पाप कमाए बड़ा है। वो कथा सुना थे तुम्हें व्यवधान करा था तो तुर दोष लगी। और यहाँ ना 2 जन देवता बैठे थे। हाँ, और वो नाम न नोट करते। अहरी गांव भी बैठे 2 जन देवता। जहाँ कथा होते नहीं तो 2 जन देवता पहली लाख बैठे रहते। कौन कौन देवता है वो? पहली है नारद जी महाराज। जहाँ कथा होते नारद जी वो जरूर पहुँचते हैं। और दूसरा देवता हनुमान जी महाराज। हाँ, सब झल देखते थे। और उखर पास ने हाँ अलग अलग कागज में अलग अलग नाम न लिखत रहे थे। प्रथम श्रेणी के भक्त, द्वितीय श्रेणी के भक्त, तृतीय श्रेणी के भक्त, 1 नंबर वाले भक्त, 2 नंबर वाले भक्त, 3 नंबर वाले भक्त, और चौथा नंबर नहीं होए, चौथा व्यवधान करने वाले मन के नाम। 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में भी अगर नाम आ गए तो 1 नंबर वाले कौन है महाराज? 1 नंबर वाले जो आकर के कथा में शांत होकर के पंडित जी क्या कथा बता रहा है और ध्यान से सुनता है तल्लीन होकर के। 2 नंबर वाले कौन है महाराज? कथा में आते है ना, अब कथा में आ करके आंखिल बंद करे है, आधा सुना थे आधा नहीं सुना थे। हाँ, ऐसे ऐसे करत रहे। ऐसे ऐसे कई गाँव कैसे करते भैया, चमके चमके कैसे, तो वो नींद में है जी। तो वो आते महाराज 2 नंबर वाले कथा है, आधा सुना थे आधा नहीं सुना थे। तो कैसे पुण्य मिली? आए हंसते हैं, भगवान के दर्शन करा था, भजन सुना था, बीच बीच में बजता तो तहो तोरो नाम हवे। लेकिन 1 नंबर वाले में नहीं आए, 2 नंबर वाले। और 3 नंबर वाले में, 3 नंबर में कई जन सिर्फ आखिरी में प्रसाद के बराते। चल अब सिराती आगे कथा महाराज के तो प्रसाद वरसाद खा ले बन गई के। तो वो भक्ते चेगा काबर प्रसाद तो खैस आके कम से कम नहीं आए तो खले तो अच्छा है, ते आए कम से कम प्रसाद खाए। ये 3रा नंबर वाले भक्त। ये 3 होते श्रेणी। और
चौथा नंबर नो है वह एक अलग लिस्ट बनती कैसे आ है न तो सुना था न सुनन दे था वो लिस्ट में आ गए ना तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे। क्यों? गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि कथा में विघ्न उत्पन्न करने वाले को नरक लोक में दंड मिलता है। मंदिर को विध्वंस करने वाला, कथा में व्यवधान उत्पन्न करने वाला, मार्ग में कांटा कांच बिखेरने वाला, कुआं में गंदगी विष्ठा इत्यादि डालने वाला, ऐसे सब जो है नरकगामी होते हैं। हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये शास्त्रों की बात बोल रहे हैं। कथा में आकर के विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहिए, किसी के विवाह को तोड़ना नहीं चाहिए, विवाह में भी विघ्न उत्पन्न करते हैं, ये सब दोष के भागीदार बनते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है सभी भाइयों से, बहनों से, माताओं से निवेदन है, शांत चित्त होकर के प्रथम श्रेणी वाले भक्ति कीजिए। आपका नाम प्रथम श्रेणी वाले में आएंगे तो भगवान जय जयकार करेंगे वहाँ। स्वागतम ते नमस्तोभ्यम, यमराज जी आसन से खड़ा हो जाता है भाई ऐसे भक्तों के लिए, तो तुरंत माला पहनाता है, आओ 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 प्रथम श्रेणी वाले भक्त आया भैया। एक नंबर की ऐसी कथा सुनने वाले, तो कथा ऐसी सुनो। और वो चौथा नंबर वाले लिस्ट, तो ये लिस्ट लिखत रहे हनुमान जी और नारद जी। अभी लिस्ट कहाँ भेजते? भगवान के पास जाते, नारायण के पास। तो नारायण अपन दूत तो कहते यमराज जी के पास भेज दे रहा है, काबर सब लोग यमराज जी के पास जाना है। तो यमराज जी के पास जब जावे नहीं तो वो लिस्ट पहले चेक करते, एक नंबर वाले नाम है काजी अहेरी गाँव लाए है, एक नंबर में दिखत नहीं है महाराज, 2 नंबर वाले खोल, हम नहीं दिखा तो महाराज, 3 नंबर वाले में जी प्रसाद के गरिश हुई, हम नहीं आए महाराज, ये तो आ है, लेकिन वहाँ चौथा वाले में है। यमराज जी के अलग लाइन में खड़े करो इसको। कौन सा लाइन में? पिटाई सोटाई वाले इलाका में खड़े होते हो। क्यों? बहुत कथा में व्यवधान उत्पन्न क्यों, पिटाई होते हैं, दंड मिलता है। तो कथा में आना मतलब ऐसा नहीं है कि पुण्य ही मिलेंगे। कथा में आकर के कदापि हल्ला नहीं करना चाहिए, शोर शराबा नहीं करना चाहिए। कथा में इधर उधर ध्यान करके किसी को कथा सुनने के लिए रोकना टोकना नहीं चाहिए। ये 32 प्रकार के अपराध में एक अपराध है कथा में व्यवधान उत्पन्न करना। सभी अपराध को बताने का समय नहीं है, लेकिन एक ही अपराध जान लो। आप लोग शांति से कथा सुनिए। आइए बढ़िया भजन सुना रहे हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया को कौन कौन भक्तों ने किस किस नाम से पुकारा है, क्योंकि भगवान के हजारों नाम है। गर्गाचार्य जी महाराज ने तो कई नाम बताया। आइए कौन कौन लोग कौन नाम से भगवान को पुकारते हैं। मीरा ने, राधा ने, गोपी ने, कुबरी ने, बलदाऊ जी ने, नंद बाबा ने, वसुदेव जी ने भगवान को किस किस नाम से पुकारा है। भक्त ने भक्तों को, भक्तों ने भी भगवान का नाम पुकारते हैं, तो किस नाम से पुकारते हैं भजन के माध्यम से सुनिए। एक एक शब्द को ध्यान में रख करके भजन को श्रवण कीजिए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कोई कहे गोविंदे तो कोई गोपाला, हो कोई कहे गोविंदे तो कोई गोपाला, हो मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। अरे कोई कहे गोविंदे कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदे कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला।
तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। हरि कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। तुमको कन्हैया तो कहती हूँ तुमको कन्हैया, मैं तो कहती हूँ तुमको कन्हैया, तो कहती हूँ तुमको कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया, घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया। सूर्य के आँखों का तुम हो जाला, सूर्य के कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद हाँ कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कृष्ण के बनवारी अर्जुन के मोहने, के बनवारी अर्जुन के मोहने। भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। ग्वालिनिया तुमको पुकारे हैं ग्वाला, ग्वालिनिया तुमको पुकारे हैं ग्वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। हर कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। भगवान को अलग अलग नामों से भक्तों ने पुकारा है। सुंदर भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान को मारने के लिए कंस के अनेक दैत्य आए। शक्तासुर आया, तृणाव्रत नाम का दैत्य आया, बवंडर बन करके छकड़ा के नीचे भगवान सोया था, मारने का प्रयास किया। भगवान ने छकड़ा को ऐसे अपने पैर से स्पर्श किया, शक्तासुर नाम का दैत्य का भगवान ने वध किया। भगवान के आयु धीरे धीरे बढ़ने लगा। भाई एक दिन भगवान कृष्ण कन्हैया ने, अब देखो भगवान इतना सुंदर है, उनकी सुंदरता के मैं क्या वर्णन करूं भाई। यशोदा रानी ना भगवान के सुंदर पैर में पायल पहने और कमर में सुंदर करधनी। भगवान जब चले तो छुन 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 आवाज आए। तो भगवान जो है अब जो है 4 वर्ष की अवस्था में भगवान पहुंचा
तो उनके बहुत से मित्र हो गए भाई, तनसुखा, मनसुखा, श्रीदामा, भद्रसेन, वृषभ, मधुमंगल, ऐसे भगवान के बहुत से मित्र हो गए। भगवान जो है अपने मित्रों के सहित भगवान दूध दही माखन चोरी करने के लिए गोपियां के यहाँ जाते थे। गोपी लोग पकड़ने का भगवान को बहुत प्रयास करते थे। भागवत में बहुत विस्तार पूर्वक माखन लीला की कथा नहीं है, हम भागवत कथा को है ना उसी अनुसार से बता रहे हैं जैसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। अन्य ग्रंथों में बहुत विस्तार पूर्वक गोपियों और कृष्ण कन्हैया के सुंदर बाल लीला की कथा है, गोपियों की सुंदर प्रसंग है। लेकिन भगवान जो है गोपियों के बस में होकर के दूध दही माखन के लिए भगवान ने नाचा भी, नृत्य किया भगवान ने। बड़े बड़े देवता लोग को भगवान नचाते हैं अपने माया शक्ति से ही। हाँ, पूरे संसार को नचाने वाला भगवान नारायण। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, कुमादार जो सीत की नाई और सब ही नचावत राम गोसाई। लेकिन गोपियाँ भगवान को थोड़ी सी छाछ दिखा करके, दही दिखा करके नचाते थे। चलो लाला नाचो ना, हम दही खिलाएंगे, माखन खिलाएंगे आपको। तो भगवान बढ़िया ना चौराहा में, चौक में भगवान लखड़े करके गोपी मन चारों तरफ से घेर करके लालल नचाए। पूरे बड़े बड़े देवता लोग जिनको भगवान के पार नहीं पा सकते, से समय स गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, नारद से सुख व्यास रटे, पछिहारे तनु पुनि पार न पावे। ताहि अहेर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। थोड़ी सी छाछ दिखा करके भगवान को नचाते थे भाई। तो क्या भगवान के यहाँ दूध दही की कमी थे क्या? अरे नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय, जिनके घर में 9 लाख गाय हो, क्या दूध दही माखन चोरी करने के लिए भगवान जाएंगे? नहीं, भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए जाते थे। ये गोपियाँ कोई साधारण गोपियाँ नहीं है। हजारों साल तक तपस्या करने वाले साधु संत लोगों ने भगवान नारायण से प्रार्थना किया था कि प्रभु जब आप अवतार लोगे तो हमें अपने सहायक बना लेना। तो भगवान ने कहा था कि मैं द्वापर काल में कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा, तो चलो गोकुल नगरी में जा करके गोप ग्वाल बन करके वहाँ सुंदर मेरी लीला में सहायता करना। तो हजारों साल तपस्या करने वाले साधु संत लोग गोप ग्वाल बनाए भाई। ये कोई साधारण गोप ग्वाल नहीं है। भगवान को ऐसी नहीं प्राप्त किया जा सकता। भगवान से जुड़ना मतलब भाग्य का उदय होना। जिनके भाग्य प्रबल होते हैं वही भगवान से जुड़ पाते हैं। देखो आज आप सब कथा से जुड़े हुए हो तो आपके भाग्य प्रबल है, तभी आप कथा में आए हैं। और सबसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है? रोहित कुमार वर्मा जी सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं, जो परीक्षित बना हुआ है। सबसे भाग्यशाली हैं जो परीक्षित बना है भाई। तो भगवान के कथा से जुड़ने वाला धन्य हो जाते हैं। और जो भगवान के कथा छोड़ते हैं वो कथा को छोड़ करके बाहर के व्यथा में डूबे हुए रहते हैं, बेकार की बात बोलते रहते हैं, विषय वासनाओं से युक्त बातों में डूबा हुआ रहता है, भगवान के कथा को छोड़ देता है। हाँ, तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? अभागा व्यक्ति कहा गया है। हम नहीं बोलते भाई, रामचरितमानस ग्रंथ में लिखा है, पार्वती देवी भगवान शंकर से पूछते हैं कि प्रभु संसार में अभागा व्यक्ति कौन कहलाते? तो भगवान शंकर के ही दिख देवी अभागा कौन कहलाते वो लोग बताते हो। पार्वती कहते प्रभु जखर संतान नहीं होती उमन कहलाते का? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है।
अच्छा जिन पढ़े लिखे नहीं है, नहीं नहीं वो भी बात नहीं है। अच्छा जेकर पास रोजगार नहीं है, नहीं वो भी बात नहीं है। तो कौन अभागा कहलाते प्रभु बताओ? तो भगवान शिव जी ने कहा कि सुनहु उमा ते लोग अभागी। कौन लोग अभागा है जानते हो? उमा, ध्यान से सुनना उमा। सुनहु उमा ते लोग अभागी। कौन लोग? हरि तज हो ही विषय अनुरागी। भगवान के कथा को छोड़ करके बेकार की बात बोलते रहता है बाहर में, लेकिन कथा स्थल में नहीं आता है, भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं आता है। पूरे 9 दिन बीत गया लेकिन भगवान को देखने नहीं आया, और कोई काम नहीं है, फिर भी बेकार की बात आप बाहर में बोलते बैठे हो। तो आप एक नंबर के अभागा व्यक्ति हैं कि गांव में 9 दिन कथा हुआ, एक दिन भी भागवत कथा का श्रवण करने के लिए या दर्शन करने के लिए आपने आया नहीं। अरे भगवान के दर्शन करने का, कथा नहीं सुनते हो ठीक बात है, अरे भागवत भगवान के दर्शन तो करो। मम दर्शन फल परम अनुपम फल मिलता है सज्जनों भगवान के दर्शन करने का। अरे 2 मिनट भी अगर सत्संग में बैठ जाओगे ना आकर के, और 2 मिनट भी अगर शांत चित्त से भगवान के कथा सुन लोगे ना, तो 2 मिनट के भी ये सत्संग जो है आपके सदगति दिला देते हैं। इसने एक ठन गांव 5 जन चोर रही, वो 5 चोर है, चोरी करे, लूटपाट करे। एक बार एक ठन गांव में 5 जन चोर मन चोरी करे बर, तो वहां भागवत चलत रहा है। तो 5 चोर सोचते, एक जन बोलते जी, और हजारों आदमी चुपचाप सुनत रहे। ऐसे का बात है, इन सब जन मन शांत चित होकर सुनते। चल हमन चोरी करत कई साल बीत गए, अब आए हैं यहाँ चोरी करे बर गांव में, तो गांव तो पूरा सुनना है, काबर एक जगह सब सेकला है। अब एक जन कथा बतात है, सबके घर सुनना है, तो चल आए हैं तो 2 मिनट हऊ मन सुन लेथन कथा लगे। वो 5 चोर है, तो सब ले आखिरी में बैठबो ताकि उठत बन जाए, सामने डहर नहीं जान की। 5 चोर मन है, सब ले पाछू में बैठ गए। तो पंडित जी उसके बारे कथा बता रहा है, देखो भैया भगवान का नाम सदा सुमरन करते रहना चाहिए। मन नहीं लगता है फिर भी भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। 5 चोर कहते मन नहीं तब वो भगवान के नाम लेते रहना चाहिए। कहा थे, भाव कुभाव अनखयाल सहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। भाव से, कुभाव से, ईर्षा से, द्वेष से, शत्रुता से जमाई लेते समय किसी भी तरीका से हो, भगवान का नाम मुख से निकलना चाहिए। नाम लेते रहो भगवान का, बहुत प्रभाव पड़ता है नाम लेने का जीवन में। हाँ, कोई भी काम करो भगवान का नाम लो। तो 5 चोर ने कहा कि हम लोग चोरी करते करते भगवान का नाम लेंगे, बता दिए। कोई भी काम करो भगवान का नाम लो बोल रहे। तो 5 चोर ने कहा चोरी करते करते भगवान का नाम लेंगे रे, चलो उठो चलता। अरे एक बात और सुन लीजिए। ऐसे फिर किस पंडित जी एक बात और सुन ले। कहा यार पंडित जी है, क्या बात बताइएगा। भूल सुन लेता लेकिन क्या बात है। देखो भगवान का नाम जपते रहोगे कोई भी काम करते करते, तो एक दिन भगवान का दर्शन जरूर होगा। बस नाम लेते रहो, और अगर भगवान अगर दिखाई दे दे, भगवान का दर्शन हो जाए, तो उसी दिन सारे पाप नाश हो जाएंगे और सदा सदा के लिए वैकुंठ लोक में निवास मिलेगा। वाह, बढ़िया बात बता पंडित जी। भगवान का दर्शन हो जाए सारे पाप नाश हो जाएंगे। भगवान का नाम जपते रहो,
चल भाई पंडित जी बता दे, दूठन बात हो गए, कोई भी काम करो भगवान का नाम लो और नाम जपते रहोगे तो एक दिन भगवान का दर्शन होगा, पाप भी नाश हो जाएंगे बोल रहे हैं। तो हम लोग बहुत पाप कर रहे हैं यार चोरी कर करके, और नाम लेते रहेंगे तो भगवान का दर्शन हो जाएंगे बताए, पाप भी नाश हो जाएंगे। बढ़िया बढ़िया बताइए पंडित जी ऐसे खुश हो गए। बस 2-3 मिनट बैठी कथा, तो पांचों चोर बाहर निकले और बाहर निकल के खूब चोरी किया गांव में। गांव वाले लोग हाहाकार मच गए, गांव वाले मन सावधान हो गए। हाँ, तो अब गांव में चोरी करना बंद करके अब लूटपाट करना चालू कर दी जंगल में। तो वो मन सोचता कि अरे हमन भुला गए जी, वो पंडित कह रही नाम लेते हुए चोरी करना है, तो चलो अलग अलग नाम रख लथन किसी। अब ये नाम न रखबो तो एक दूसरा के समझे कि एक कोड वर्ड हुई किस। तो पहली चोर कथे देख मोला नहीं, ए नारायणो नारायणो ऐसे कहो, नारायण नारायण नाम जुड़ जाइए, नारायणो नारायणो। तो तुमन समझ जाना चारों जन कैसे। कोई भी मनुष्य में देखूं सुनसान में आवत तो जोर से चिल्ला कहो नारायणो नारायणो, नर आ रहा है नर आ रहा है। तुम लोग सावधान हो जाना। पांचों चोर है अलग अलग रखे रहा है नाम लो। तो पहली चोर रखी नारायणो नारायणो, दूसरा चोर कहते हे केशव हे केशव, दूसरा चोर भगवान के नाम बोले हे केशव। तो तीसरा कहा है दामोदरो दामोदरो, तीसरा चोर। चौथा चोर कहा है केशव देव केशव देव। तो पांचवा चोर का है वासुदेव वासुदेव। तो मन है से लाइन से खड़े हो जाए दूरिया से चोरी लूटपाट करे बार। तो पहली चोर देखती सो डाले रास्ता में आवत तहन जोर से चिल्ला करती नारायणो नारायणो। तहन चार धन सावधान हो जाए, अरे नारावत है नारावत है। तो दूसरा चोर चिल्ला बोलती हे केशव हे केशव, है कैसा ऐसे कहा हुआ। हे केशव मतलब है कैसा, हे केशव बोल कहा है, लेकिन वो समझ जाए है कैसा कि पूछा थे कि क्या। तो तीसरा चोर देखे कतीस दामोदरो दामोदरो, दाम बहुत रखा है पैसा बहुत रखा है लगता है। तो चौथा चोर चिल्ला का है केशव देव। अरे कैसे देगा वो पैसा, वो सोचो कैसे पैसा देगा वो, केशव देव मतलब कैसे पैसा देगा। तो पांचवा चोर कहता था वासुदेव वासुदेव, बांसुद में पीटना पड़ेगा तब पैसा देगा। वासुदेव मतलब बांस में इसको पीटना पड़ेगा, भैया बांस दो। ऐसे कर करके भगवान का नाम ले और कोई आए तो लूट पाट करे पीट के। पांचों चोर एक दिन एक साथ यमराज जी ने उनको प्राण छोड़ गए। लेकिन यमराज जी के दूत आ गया इन पांचों चोर को ले जाने के लिए, लेकिन उसी समय भगवान के दूत भी पहुंच गए। नहीं, ये हमारे प्रभु का नाम लिए हैं, खूब नाम लिए हैं, इसलिए बैकुंठ लोग जाएंगे। यमराज जी की दूत लोगों ने कहा खूब लूटपाट किया है, चोरी किया है, डकैती किया है, बहुत पाप किया है। तो भगवान के दूत लोग बोलते थे कि हमारे प्रभु का खूब नाम लिया है ये लोग। भगवान के दूत लोगों ने पांचों चोर को पकड़ करके बैकुंठ लोग ले गया। यमराज जी के दूत लोग जाके यमराज से शिकायत किया, महाराज लूटपाट चोरी करने वाला, अरे भगवान के दूत लोगों ने कहा कि खूब नाम लिया है कि बैकुंठ लोग ले गया। अरे ऐसे में तो सब अनर्थ हो जाएगा। यमराज जी ने कहा लगता है भगवान के दूत लोग बिगड़ गया है, पापी लोगों को भी संरक्षण दे रहा है। शिकायत करेंगे भैया, चलो। यमराज जी अपने दूतों को लेकर के बैकुंठ लोक में पहुंचा। जय विजय पार्षद दूत लोग भगवान से मिलने की अनुमति मांगा यमराज जी। मैं यमलोक से आया हूँ यमराज जी, भगवान से मिलना चाहता हूँ। जय विजय लोगों ने जाके बताया प्रभु यमलोक से यमराज जी आया है। भगवान नारायण ने कहा यमराज जी अपना लोक छोड़ करके यहाँ क्यों आया है?
वो मिलना चाहता है, कोई शिकायत लेके आया महाराज, हाँ दूत लोगों की शिकायत लेके आया है। भगवान ने कहा दूत का शिकायत क्या, हमारे दूत लोग ने क्या कर दिया? अब तो वही बताएगा प्रभु क्या शिकायत है। यमराज जी आया भाई कि दूत की शिकायत है, बता रहे हैं। यमराज जी को बुलाओ भाई। यमराज जी आया, प्रभु 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 शिकायत लेके आया हूँ। क्या शिकायत है? आपके दूत लोग बहुत बिगड़ गए महाराज। कैसे जी? अरे जीवन भर पाप करने वाला, लूटपाट करने वाला वो 5 चोर महाराज, हाँ बहुत चोरी किया, लूटपाट किया, डकैती किया, कोई काम नहीं, कोई हाँ बस जीवन भर से यही काम किया महाराज। और आपके दूत आ करके छुड़वा दिए। बहुत नाम लेते हैं कहीं के, ये तो गलत बात है महाराज। भगवान ने कहा बात तो सही यमराज जी, ये गलत हो रहा है, हमारा नाम ले लेकर के चोरी करता है, ये तो अच्छा बात नहीं है भाई। कहाँ है, कौन है? वो है महाराज बैकुंठ लोक में बैठा है 5 चोर, पता लगाओ। तो दूतों से कहा क्यों रे, वो 5 चोर को लेके आए क्या? तो आप ही बताते हो महाराज कि भगवान का नाम लेने का बड़ा अनुपम फल मिलता है। हाँ अनुपम फल मिलता है भगवान का नाम लेने का, चाहे कैसा भी नाम लो। और ये लोग मरते समय भी भगवान का नाम ले लिया। हाँ एक ने कहा था नारायण कहते हुए प्राण त्यागा, एक ने कहा हे केशव कहते हुए प्राण त्यागा, एक चोर जो है दामोदर कहते हुए प्राण त्यागा, चौथा चोर जो है केशव देव कहते हुए प्राण त्यागा, और एक 5वां चोर जो है उन्होंने कहा था कि वासुदेव ऐसे कहते हुए प्राण त्यागा, क्योंकि इन लोगों के मुंह में बसा था ये 5। और मरते समय भी आपका नाम पुकारते हुए प्राण त्यागा। तो आप ही नियम बनाए हो महाराज कि जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतस न स्मृति तश्चरणारविंदम। हे भगवान, आप ही ने शास्त्र में लिखे हुए हैं कि जो अपने जिह्वा से भगवान का नाम लेते हुए प्राण त्यागते हैं वो कभी नरक लोक में नहीं गिरता है। तो वही नियम का पालन किए हैं प्रभु, शास्त्र का नियम का पालन किया, हम कोई उल्लंघन थोड़ी न किए हैं। ये भी तर्क सही है। भगवान ने कहा हम ही नियम बनाए हैं कि जो हमारा नाम लेते हुए प्राण त्यागेंगे वो नरक लोक नहीं जाएंगे। 5 चोर को बुलाओ तो भला। 5 चोर को बुला करके कहा क्यों रे, हमारा नाम ले लेकर के चोरी किए हो, ये अच्छा बात नहीं है। ऐसे में तो सब लोग ऐसी करना चालू कर देगा। तो 5 चोर ने कहा महाराज हम, अच्छा ये कहाँ से तुम लोग सीखे हो ये सब नाम लेते चोरी करना? कौन बताया था तुम लोगों को तरीका? एक पंडित जी बताया था। पंडित जी बताया था। वो भागवत कथा चल रहा था महाराज, चोरी करने गया था गांव में, तो वहां भागवत कथा सुनने गया। और भागवत कथा सुनने गया तो मात्र हम लोग 2 मिनट वहां बैठे उस सत्संग में। लेकिन आज जान गए महाराज वो 2 मिनट का सत्संग भागवत कथा जो है आज बैकुंठ लोक दिला दिए। अगर वो 2 मिनट भागवत कथा में जाकर के नहीं बैठते तो आज बैकुंठ नहीं पाते हम लोग। क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि कोई भी काम करो भगवान का नाम लेते हुए करो। हम लोग चोरी किए तो, डकैती किए तो आपका नाम लेते हुए किए। हम लोग प्राण भी त्यागे तो नाम लेते हुए प्राण त्यागे महाराज। कोई भी काम करो नाम लो भगवान का। एक गलत बात है। भगवान ने कहा अरे यमराज जी पकड़ो इनको ले जाओ। तो 5 चोर ने कहा महाराज हम भागवत में खाली एक बात नहीं सुने थे, एक बात और सुने थे। कौन सा बात सुने थे भाई? कि जो भगवान नारायण का दर्शन कर लेता है उनके सारे पाप नाश हो जाते हैं। आज प्रत्यक्ष आपका दर्शन हुआ प्रभु, उसके बाद भी अगर नरक लोक में हम गिरते हैं तो बदनामी तो आपका होगा भगवान। क्योंकि जब पाप नाश हो गए आपके दर्शन करने से तो कौन सा पाप भोगने के लिए नरक लोग जाएंगे भला बताओ। भगवान नारायण ने कहा बड़ा चतुर चोर है ये लोग तो। मम दर्शन फल परम अनुपा। आप ही तो बोलते हो प्रभु कि दर्शन करने का अनुपम फल मिलता है। अब प्रत्यक्ष वैकुंठ लोक में आपका दर्शन किए और उसके बाद भी हम लोग नरक लोक में गिर जाएंगे
तो फिर बदनामी आपका होगा कि प्रत्यक्ष दर्शन करने वाला ये पांचों चोर जो है नरक लोक में जाकर के दंड भोग रहा है। भगवान ने कहा कि सही बात है, जो मेरा दर्शन करता है यमराज जी, उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं। जाओ जाओ जाओ, ये पांचों चोर बैकुंठ लोक में ही रहेगा। यमराज जी खाली हाथ आ गए। लेकिन देखो ये पांचों चोर ने कहा धन्य है वो भागवत कथा। 2 मिनट बैठे हम भागवत में और 2 मिनट के सत्संग का फल देखो कि आज भगवान हमें प्राप्त हो गया। अगर 2 मिनट की जगह में हम लोग अगर कई घंटा भगवान के कथा सुनते तो क्या फल नहीं मिलता। आज 7 दिन से कथा सुन रहा है श्रीमान रोहित वर्मा जी अपनी धर्म पत्नी के सहित, अपने परिवार के सहित। अब अनुमान लगा लो 2 मिनट के सत्संग बैकुंठ दिलाया, तो आप लोग 7 दिन कथा सुन रहे हो, क्या बैकुंठ नहीं मिलेगा? पक्का मिलेगा। बस इस पर विश्वास करो, भगवान नारायण पर विश्वास करो। जब भी कोई मंत्र जपते हो, भगवान का नाम लेते हो, तो 9 प्रकार की भक्ति में 5वें नंबर की भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सवेद प्रकाशा। ये तो वेदों में वर्णित है कि अपने इष्ट देव पर, अपने आराध्य देव पर, अपने भगवान पर बहुत विश्वास पूर्वक पूजा कथा सुनना चाहिए। कथा सुन रहे हो, फल जरूर मिलेगा। ये विश्वास होना चाहिए भक्त को, और भगवान जरूर फल देगा आप लोगों को। क्यों फल नहीं देगा? अवश्य फल। ना भुक्तम क्षते कर्म कल्प कोटि सतेरपि। जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। आप 3-3, 4-4 घंटा 7 दिन से भागवत कथा सुन रहे हो, 5-5 घंटा बैठते हो। कई लोग पहले पंडित जी आए उसी समय आकर के बैठ जाते हैं, 5-5 घंटा तक कथा सुनते हो रोज, तो क्यों फल नहीं मिलेगा? सब काम छोड़ करके आप भगवान के लिए आप समर्पित हो 5-5 घंटा के लिए, तो क्या पुण्य नहीं मिलेगा? अरे 1 रुपया का भी पुण्य भगवान देता है। 1 रुपया छीनोगे तो 1 रुपया का दंड भोगना पड़ता है। 1 रुपया दान करोगे तो 1 रुपया का पुण्य का फल भोगना पड़ेगा। कोई भी चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है मनुष्य को। तो आप 5-5 घंटा भागवत कथा सुन रहे हो, ये पुण्य भला कहाँ जाएगा? भोगने के लिए मिलेगा, बैकुंठ लोक में मिलेगा, बढ़िया फल मिलेगा। इसलिए जहां भी कहीं सत्संग मिलता है तो अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। और जो कथा को छोड़ करके व्यथा में डूबा रहता है, बेकार के बातों में डूबा रहता है, वो तो बार बार जन्म लेगा, हाँ बार बार मरेगा। क्या मनुष्य बनेगा? नहीं, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, पेड़ पौधा बन करके बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम अपुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ के गर्भ में आकर के जन्म लेगा, मरेगा, जन्म लेगा, मरेगा। क्यों? मुक्ति नहीं मिलेगी। बिनु हरि भजन न भवतरिये यह सिद्धांत अपेल। जब तक भगवान के शरण में नहीं आओगे तब तक मुक्ति नहीं मिलने वाली है। इसलिए भगवान की भक्ति कीजिए। अब भक्ति में सारे सुख हैं, सब सुख भक्ति में है। भक्ति स्वतंत्र, और क्या है? सकल सुख खानी। सब सुख भक्ति में है। भगवान की भक्ति करो, सब सुख मिलेंगे। अब बिना भक्ति के महाराज, भक्तिहीन सब गुण सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। बिना भक्ति के सब सुख बेकार है। आपके घर में बढ़िया कार है, आपके घर में बढ़िया मकान है, आपके बढ़िया परिवार है, आपके घर में खूब धन है, आपके घर में बढ़िया सोफा सेट है, आपके घर में बढ़िया डाइनिंग टेबल है, आपके घर में बढ़िया टीवी सेट है, आपके घर में सब कुछ है, सारा सुख के समान है। लेकिन अंत में ये सब को छोड़ के जाओगे तो आपको अंत में क्या मिलेगा? भक्ति नहीं किए हो,
तो आपके दुर्गति हो जाएंगे। बिना भक्ति के सब बेकार हो जाएंगे। जैसे खाना बनाने वाली महतारी, खाना बनाने वाली मैया, खाना बनाने वाली बहन, हाँ, जब भोजन पकाती है तो सब्जी में बढ़िया उच्च क्वालिटी के तेल डालीस, बढ़िया मिर्ची डालीस, बढ़िया हल्दी डालीस, बढ़िया धनिया डालीस और बढ़िया भूंजिस बघारिस। पंडित जी, आप पाटन से आए हो, महाराज हमारे घर खाना खा लेते हो, लो भाई अत्यधिक श्रद्धा से बनाया हो भोजन, लो मैया खिलाओ। भोजन निकाल दी, सारी चीज डाले हंसते हैं, तेल डाले हंस, हल्दी डाले हंस, मिर्ची डाले हंस, धनिया डाले हंस, बढ़िया ऊंचा क्वालिटी के मसाला भी डाल दे हंस। महाराज बने मिठाई की के, महाराज पहली कौन खोई तहान कैसे महाराज कैसे लागत है, सब वो बिगड़ गए है मैया, कैसे बिगड़ गए सब हो। मैं बने मिर्ची डाले महाराज, बने हल्दी डाले महाराज, बने धनिया डाले महाराज, और वाह अहिरी नहीं मिले, ऐसे मसाला वाहल ने मंगवा डाले महाराज, तो मिठावत का बन नहीं है। एक ठन छूट गए है माँ, एक ठन छूट गए है महतारी। क्या चीज छूट गए है? नमक डाले भुला गए। तो बिना नमक के व्यंजन खराब हो जाते हैं। अब तक कि भाई चुटकी भर नमक में क्या फर्क पड़ जाए महाराज? अरे वो चुटकी भर नमक का स्वाद बनाते हैं। जैसे उस व्यंजन में सब चीज है लेकिन नमक नहीं है तो व्यंजन खराब हो जाते हैं, वैसे आपके जीवन में सब कुछ है लेकिन क्या नहीं है? भक्ति नहीं है तो सब बेकार हो जाएंगे। भक्ति कैसी है? नमक जैसे है। भक्ति ही न सब गुण सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। लवण कहते हैं नमक को, तो ये सारे व्यंजन खराब हो जाते हैं बिना नमक के। तो वैसे ही आपके जीवन के सब कुछ बेकार हो जाएंगे। तो ऐसे भगवान के सुंदर कथा सुनने के लिए आप लोग आए हुए हो। भगवान ने सुंदर लीला क्या गोप ग्वालों के बीच में, माखन लीला सुंदर प्रसंग। अब एक दिन की बात है, मैया से जा कर के लाला जीत कर इसकी, मैया मुझे दही चाहिए, अभी माखन दो ताज़ा। लाला कुछ देर प्रतीक्षा करना पड़ी बेटा, ताज़ा माखन के लिए दही भिलोना पड़ी, फिर माखन लेकर ही बेटा। नहीं अब भी चाहिए। बालक में थोड़ा जिद करते छोटे बच्चा, अभी चाहिए माँ से, अब भी दे, अभी दे। भगवान ने वही किया, एक लात मार दी, से मटकी रहा था, पूरा बिखर के दही। यशोदा कहते बहुत बिगड़ चुके श्री लाला। कृष्ण कन्हैया को एक उखल में ले जाकर के बांध दिया, दंड दिया मैया ने। अब काम में लग गई यशोदा रानी। लेकिन देखो वो उखल घसीटते घसीटते ले आंगन में 2 ठन पेड़ रहा है, और पेड़ में वो कौन सा पेड़ रहा है? अर्जुन पेड़। अर्जुन पेड़ कहते कौहक पेड़, संस्कृत में कहते अर्जुन। और यमला अर्जुन, यमल कहते हैं जोड़ा, तो जुड़वा रहा है, और जुड़वा पेड़ आंगना में लगे रहा है, और ऐसे खड़ी रही से ओखर ऐसे घसीटते घसीटते ले उखल फंसा करके वो दोनों वृक्ष भगवान है गिरा दी। वो गिरी तड़तड़ा के, और वो वृक्ष से 2 ठन जीवात्मा निकलिस। काबर? वृक्ष में भी जीव हावे, वह 2 ठन जीव निकलिस, भगवान के चरण में जाकर समा गए। जोर से आवाज आई, आनंद बाबा यशोदा रानी दौड़ते हुए। वो के बार परीक्षित जी महाराज कहते प्रभु प्रभु एक ठन बात पूछे कि मन में इच्छा होते। बोलो क्या बात है? वो वृक्ष से जो 2 जीवात्मा निकल करके भगवान के चरण में जाके समा गया, ये वृक्ष इतने पुण्यशाली है, इतने पुण्य किया है। अरे यहाँ तो मनुष्य बनने के बाद भगवान मिलता नहीं है, वो पेड़ वृक्ष की योनि पा करके कैसे भगवान के चरण में जाकर समा गया? ये कौन वृक्ष है? तब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन बहुत बढ़िया ध्यान से कथा सुन रहे हो, तभी तुम पूछ रहे हो। जो कथा ध्यान से सुनता है वही व्यक्ति जो है जिज्ञासावश कुछ बात को पूछता है। मैं समझ गया, तुम बहुत ध्यान से कथा सुन रहे हो परीक्षित। ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है,
ये वृक्ष जो है पहले जन्म के नल कुबर और मणिग्रीव नाम का गंधर्व है। ये कुबेर जी महाराज का बेटा है। अब कुबेर जी महाराज तो जानते हो ना, बहुत पैसा वाला देवता है। स्वर्गलोक के कौन है? वित्त मंत्री हैं स्वर्गलोक का, कोषाध्यक्ष। अब यहाँ के वित्त मंत्री को तो जानते हो जी, प्रदेश के और देश के वित्त मंत्री को। स्वर्गलोक के वित्त मंत्री है कुबेर जी महाराज, इसलिए लोग कुबेर की खूब पूजा करते हैं, थोड़ा बहुत भेद देते हैं महाराज की के। यहाँ के वित्त मंत्री खुश हो जाएंगे अहेरी में आकर के, मान लो वित्त मंत्री बुलाया हो तुम और बढ़िया स्वागत सत्कार करे ओखर, तो वित्त मंत्री खुश हो गए। अहेरी वाले मन कुछ चाहिए जी, महाराज हमार गली मोहल्ला में भारी कीचड़ हवे। भागवत कथा कराए बड़ा आए जाए में बड़ा दिक्कत हो इस महाराज। वित्त मंत्री कहोगे अरे काम करते हैं सीसीकरण रोड बनवाने हैं, पैसा लगेगा हम देंगे, वित्त मंत्री हैं। तो वित्त मंत्री खुश हो गए, पैसा दे दीजिए अहेरी वाले मल्ला। तो मन बुलावत नहीं हो वित्त मंत्री ले, बुला स्वागत सत्कार करो। मंत्री मतलब बुलावे तब स्वागत सत्कार करवे तब दे थे पैसा मंत्री मन। बिना स्वागत सत्कार करे कौन दी भाई बताना, करते नहीं करे विष्णु मंत्री मतलब बुलाते तो सरपंच है कागज देते, हमारे गांव में ये कमी है मांग ला पूरा करते हो, तो पढ़ते तहन मंत्री है उनमें 2-4 ठन मांग ला, ठीक है आप लोग का मांग पूरा किया जाएगा, वही मेरे घोषणा कर देते तहन वो पैसा भेजते जी। तो वैसे वित्त मंत्री कौन है? कुबेर जी महाराज। तो हमन कुबेर महाराज ला खुश कर था, खुश हो जाए पैसा दी के कई जन पूजा करते कुबेर के। अब ओखर बेटा नल कुबर और मणिग्रीव, तो पैसा वाला बेटा मन थोड़ा जानते तो मन है स्वभाव थोड़ा जल्दी बिगड़े के डर रहे थे। सब पैसा वाले बेटा मन बिगड़ जाते इसे नहीं कहा था, लेकिन अधिकांश पैसा वाले मन के बेटा मन है ज्यादा बिगड़े हुए रहे थे। काबर खूब पैसा दे थे पिताजी, बाहर में जा करके पता नहीं क्या क्या कर रहा है पैसा से। पैसा ज्यादा आता है ना, तो मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं, आप धर्म करिए। पैसा ज्यादा है तो खाली बैंक में जमा करके मत रखो, अपनी बेटी बेटा को दे करके पैसा ज्यादा दे करके बिगाड़ो मत। पैसा देते हो बेटी बेटा को तो उसका हिसाब पूछना चाहिए। आपके घर में ज़्यादा पैसा, इसका ये मतलब नहीं कि अपना बेटा को आप अनाप शनाप पैसा दे करके उसको बिगाड़ो। और ज़्यादा पैसा दे के बिगाड़ोगे ना तो बुढ़ापा में पछताओगे, पछताना पड़ेगा। इसलिए पैसा की कीमत बच्चों को सिखाइए। मेहनत करने से पैसा मिलता है बेटा, ऐसे नहीं मिलता पैसा। और उसको अगर नहीं सिखाओगे तो पैसा का महत्व कैसे जानेगा वो। कुबेर जी महाराज का बेटा नल कुबर और मणिग्रीव ऐसा बिगड़ा हुआ बेटा था कि हमारे पिताजी वित्त मंत्री के पद में बैठा है, कोषाध्यक्ष है, अहंकार में विचरण करता था, बिगड़ा हुआ बेटा। एक दिन सरोवर में स्नान करने गया तो पूरा कपड़ा निकाल करके निर्वस्त्र होकर के नहाने लग गया। कौन रोकेगा हमको, हम कुबेर जी महाराज के बेटा हैं। पैसा वाले बेटा लोग बाहर में जा करके कुछ भी करने लग जाता है, क्यों? उसको डर नहीं रहता, क्यों? हमारा पिताजी पैसा वाला है, हमारे पिताजी मंत्री हैं, हमारे पिताजी ये हैं। तो पिता के बल में बाहर में जा करके उपद्रव करता है बेटा लोग। ये नल कुबर और मणिग्रीव जा करके निर्वस्त्र नहा रहा था। नारद ऋषि उसी सरोवर के किनारे से अपना बीड़ा बजाते हुए श्रीमन नारायण 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 बढ़िया बीड़ा बजा तो भगवान के भजन चला। आंख बंद के हुए श्रीमन नारायण 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 सरोवर के पास आ करके बढ़िया थोड़ा देर रुक करके भगवान का भजन गुनगुनाने लगा। ये लोग नहा रहा था तो नल कुबर और मणिग्रीव ने चिल्ला के कहा, ओ बीड़ा वाले नारद जी इधर देखिए। तो ये तो अपने भजन में डूबा हुआ है। श्रीमन नारायण 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 बीड़ा बजाते हुए नारद जी वहीं पर अपना
भगवान का गुणगान कर रहा है, बार बार चिल्लाया, ओ बीड़ा वाले महाराज जी इधर देखो, इधर देखो, जोर जोर से चिल्लाया। तो जोर जोर से चिल्लाया तो नारद जी ने देखा कि कौन चिल्ला रहा है। जैसे ही देखा, ओहो, निर्वस्त्र नहा रहा है, कपड़ा नहीं पहना हुआ है, हंसने लग गया। नलकुबर और मणिग्रीव। नारद को क्रोध आ गया, मूर्ख, मैं भगवान का भजन गा रहा हूं और तुम लोग चिल्ला के बोलते हो देखो इधर देखो इधर देखो, और तुम लोग निर्वस्त्र होकर के नहा रहे हो। अहंकार आ गए है तुम लोगों के मन में कि तुम्हारे पिताजी बड़े पद में बैठा है, कुबेर का बेटा हो ना, इसलिए तुम लोगों को अहंकार आ गया है कि पैसे वाला का बेटा हो, तुम लोगों को दंड मिलेगा। निर्वस्त्र हो करके सरोवर में नहाते हुए साधु संतों से बोलते हो कि इधर देखो इधर देखो, तुम लोगों को मैं देखूंगा जो निर्वस्त्र होकर के नहा रहे हो। तुम लोगों की बुद्धि तो जड़ हो गए हैं, इसलिए तुम लोग यक्ष पुत्र के लायक नहीं हो, कुबेर जी के बेटा बनने के लायक नहीं हो। जाओ जड़ की योनि में चले जाओ, जड़ बन जाओ। श्राप दे दिया। जड़ मतलब वृक्ष के योनि में चले जाओ। नल कुबर और मणिग्रीव जब श्राप मिला नारद जी के तो थर 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 कांपने लगा। बाहर निकल करके चरणों में जा करके नारद जी से कहा, नारद जी गलती हो गया, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, गिड़गिड़ाने लगा। तो साधु संत मन क्रोध करते ना और पांव पकड़ के क्षमा मांग में ना तो दया भी बरसते। नारद जी ने कहा कि तुम लोग आकर के अपना गलती स्वीकार करके क्षमा मांग रहे हो तो जाओ, भगवान नारायण ही द्वापर काल में कृष्ण के रूप में अवतार लेगा तो तुम लोगों का उद्धार करेगा। तो भगवान कृष्ण को पता था ये दो आंगन में दो वृक्ष है, ये कौन है? नारद जी के श्राप से ग्रसित नल कुबर और मणिग्रीव नाम का गंधर्व। ये नल कुबर और मणिग्रीव नाम का यक्ष पुत्र कुबेर जी महाराज का बेटा है। भगवान ने इसीलिए उस दोनों वृक्ष को नीचे गिरा करके उद्धार किया। इसलिए उन दोनों वृक्ष से जीवात्मा निकल करके भगवान के चरण में जाकर के समाहित हो गया। यशोदा रानी और नंद बाबा ने देखा कि ये आंधी न तूफान किसी प्रकार के कुछ नहीं, फिर भी ये दोनों वृक्ष कैसे गिर गया? जरूर यहाँ भूत प्रेत हैं। और जब से लाला यहाँ जन्म लेके आया है तब से कुछ न कुछ राक्षस लोग यहाँ आते रहते हैं। छोटा सा बालक था, पूतना नाम के राक्षसी आ गई। उसके बाद तृणावर्त शक्तासुर नाम का दैत्य आया। लाला जब से जन्म लिया है कुछ न कुछ उपद्रव हो रहा है, इसलिए गांव ठीक नहीं है। यशोदा रानी अपने पति देव से कहा कि स्वामी ये गांव को अब छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जाकर निवास करना चाहिए। दूसरे जगह जाकर निवास करना चाहिए, ठीक है भाई दूसरे जगह चलते हैं। दूसरे जगह चलने के लिए अब तैयार हो गया नंद बाबा। गांव वाले लोगों ने कहा कि नंद बाबा जी आप जहाँ जाएंगे हम लोग भी जाएंगे। अरे आप लोग रहो भैया। नहीं नहीं नहीं, आप जहाँ जाएंगे हम लोग भी जाएंगे ना। नंद बाबा ने पूरा गांव को, गोकुलवासी को कहाँ ले गया? कृष्ण कन्हैया ने कहा कि जंगल के किनारे में जा करके गांव बसाते हैं बाबा जी। तो नंद जी ने गांव बसाया तो वो गांव का नाम पड़ गया नंद गांव। अब किस जंगल के पास? वृंदावन के पास नंद गांव। और नंद गांव जैसा तो कोई गांव नहीं है, और वृंदावन जैसा तो वन ही नहीं है। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव। बंसे बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। नंद गांव में भगवान रहने लगा। अब भगवान की आयु 5वें वर्ष में प्रवेश किया। 4 साल पूरा हुआ। 5वें साल में उनका मित्र है तनसुखा, मनसुखा, श्रीदामा, भद्रसेन, वृषा, मधुमंगल। ऐसे मित्रों के साथ अब भगवान खेल कूद करता था। एक दिन भगवान ने बाबा जी से कहा, बाबा जी गाय चराएंगे। नंद बाबा ने मना कर दिया, तुम लोग की आयु देखो बेटा, गाय बड़ी बड़ी है और तुम लोग छोटे छोटे हो, तो गाय नहीं है तो छोटे छोटे बछड़ा चराएंगे, छोटे छोटे गैया। हम लोग छोटे छोटे गैया चराएंगे।
हाँ जाओ छोटे छोटे गैया पहले सीख लो, गाय चराने के लिए छोटे छोटे गैया को लेकर, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी गैया ले जाना बेटा। तो छोटे छोटे गैया को लेकर के, लेकिन देखो गैया चराने के लिए जाते थे ना, तो तनसुखा, मनसुखा, सिदामा, भद्रसेन, वृषभ, मधुमंगल और बलदाऊ जी, कृष्ण जी जाते थे। तो सुबह से लेकर के सांझ तक के वृंदावन के जंगल में जाकर के छोटे छोटे गैया चराते थे। तो क्या ले जाते थे भोजन के लिए? भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है भोजन में, क्या प्रिय है भगवान को? दही, भात और उसमें घी छिड़कवाएं भगवान। सबसे ज़्यादा प्रिय भगवान के भागवत में लिखा, भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय व्यंजन है दही, भात और घी। आजकल के बच्चे लोग तो दही, भात और घी खाते नहीं हैं। किसी के भात में अगर कोई घी छिड़क दो, दही डाल दो, बच्चों लोग कहते नहीं 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 खाएंगे, क्योंकि बचपना से आप अपने बच्चों को दही, भात और घी खिलाए नहीं हो। क्या खिलाए हो? चाउमीन, पास्ता, मोमोस, यही खिला रहे हो। बेटा बिकट बीमार पड़ते महाराज, तो दही और घी खवाबे, वो अमृत है। तो अमृत न छोड़ करके ते खिलावत का हंस, इज्जत का खिलावत हंस नहीं, ते सब जहर जैसे है। तो बेटा कैसे बीमार नहीं पड़ेगा? चाउमीन खा करके, पास्ता खा करके, मोमोस खा करके लड़का क्या बड़े होकर के कंस को मारेगा? ते मार खाएगा। जो आदमी खुद ही कमजोर है वो क्या किसी दुष्ट को मार पाएगा? आप अपने बच्चों को खिलाते क्या हो? यही बेकार की चीज। और बेटा बड़ा बलवान होना चाहिए, बेटा बड़ा स्वस्थ रहना चाहिए। बेटा को स्वस्थ बनाना है तो दही खिलाइए, दूध पिलाइए। तो दूध पिलाते नहीं हो गाय की, देसी गाय के दूध पिलाइए, देसी गाय के घी खिलाइए, देसी गाय के दही खिलाइए। बेटा कैसे हष्ट पुष्ट शरीर वाला नहीं होगा। कृष्ण ने खूब दही खाया, खूब घी, खूब माखन, इसलिए दुष्ट कंस को मारा। अपने बेटा को भी स्वस्थ रखना है तो ऐसे सुंदर आहार खिलाओ। भगवान क्या ले जाते थे? दूध, दही, माखन, ऐसे भोजन ले जाते थे भगवान। ये सब भगवान को बहुत प्रिय है। और क्या बढ़िया भगवान को सजाए यशोदा रानी अपने बेटा को। जैसे आप अपने बच्चों को भेजते हो स्कूल में तो क्या बढ़िया उनको सजाते हो, बढ़िया कपड़ा पहना करके हाँ बालक को सजाते हो ना। तो वैसे लाला जब जाए कहाँ? वृंदावन के जंगल में, तो क्या बढ़िया सजाया, क्या बढ़िया श्लोक लिखा वेद व्यास जी ने। बरहा पीडम नटवरयपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासम कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्राण वेणुर्धर सुधया पुरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम शपदरमणम प्रापिसत गीत कीर्ति। आहा क्या दिव्य श्लोक है भागवत। वर्मा जी, इस श्लोक को कोई व्यक्ति अपने घर के दीवार में पेंटर को बुला करके अगर लिखवाता है बैठक हाल में, मैं आपको व्यासपीठ से बोल रहा हूं, इस श्लोक को अगर आप पेंटर को बुला करके अपने घर के बैठक हाल में लिखवाते हैं तो आपके घर के वास्तु दोष को नाश करने की क्षमता है इस श्लोक में। ये कोई साधारण श्लोक नहीं है, भागवत में एक से एक दिव्य श्लोक है। इस श्लोक को जो व्यक्ति नित्य पाठ करता है, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया विशेष कृपा बना करके रखते हैं। इसका अर्थ सुन लो, भगवान की सुंदरता का वर्णन है इसमें। बरहापीडम, भगवान बरहापीडम मतलब मोर पंख को कहते बरहापीडम। भगवान जो है मोर पंख बांधते थे अपने सिर में, तो यशोदा रानी अपने लाला के सिर में मोर पंख बांधे सजाए के लिए बरहापीडम। नटवरयपो, और कान में भगवान जो है पीला रंग के फूल को कान में से खोचे हुए रहते थे। कर्णियों कर्णिकारम
वस्त्र कौन सा पहने? बिभ्रत वासम कनक कपिसम, एकदम चमकीला पीला वस्त्र भगवान पहनता है। जैसे सोना चमकता है ना, वैसे भगवान पीताम्बरी पहनता है। कनक कपिसम, कनक के समान सोना जैसे रंग होते हैं, वैसे भगवान सुनहरा रंग के भगवान पीला वस्त्र धारण किया है। कनक कपिसम, माला कौन सा पहना है? वैजयंतीम च मालाम, वैजयंती माला भगवान पहना है। और भगवान रंध्राण वेणुरधर, वेणु कहते बांसुरी, भगवान बांसुरी पकड़े हुए हैं। बांसुरी को भगवान अपने मुख में ले जा करके बजाते हैं। रंध्राण अधरामृत, अधर में भगवान बजाते हैं। रंध्राण वेणुरधर सुधिया। और कौन है? पुरियन गोप वृंदे, उनके साथ में पूरे गोप समाज है, अने उनके मित्र लोग साथ में हैं। पुरियन गोप वृंदे वृंदारण्यम, वृंदावन के उस वन में भगवान रमण कर रहा है, घूम रहा है। वृंदारमणम शपद रमणम, बिना पादुका के भगवान रमण कर रहा है। इसलिए वृंदावन के धरती इतनी पवित्र है कि लोग जाते हैं तो वहां लोटपोट होते हैं। रेवती रमन नाम का स्थान है, कई लोग गए होंगे वृंदावन, वो लोग जानते होंगे। वहां जाते हैं तो वहां धरती में लोटपोट होते हैं। क्यों होते हैं? वही क्योंकि भगवान बिना पादुका के वहां विचरण किया है। भगवान बिना चप्पल जूता पहने वहां विचरण किया है, तो भगवान के चरण से वहां की धरती स्पर्श होकर के इतनी पवित्र है कि लोग वहां के धूल को अपने शरीर में लगा करके कहता है हम पवित्र हो गए, क्योंकि भगवान इसी धरती में बिना पादुका के विचरण किया है। भगवान 4 काम नहीं किया वृंदावन में। पहला काम कि भगवान जो है पादुका पहन करके विचरण नहीं किया। दूसरा काम कि भगवान सिलाई वाले कपड़ा नहीं पहना। तीसरा काम कि भगवान जो है सोने का मुकुट भगवान जैसे राजा महाराजा पहनते वैसे नहीं पहना। और चौथा काम, भगवान ने किसी भी दुष्ट को मारने के लिए अपने अमोघ अस्त्र सुदर्शन का प्रयोग नहीं किया। ये 4 काम भगवान ने नहीं किया। अब भगवान जब तक वृंदावन में वृंदावन बिहारी बन करके रहा, तब तक ये 4 काम को भगवान ने नहीं किया। भाई भगवान सुंदर अपने मित्रों के सहित छोटे छोटे गैया लेकर के वहां चराने आते थे। तो क्या बढ़िया श्लोक, बरहा पीडम नटवर जपो कर्ण्यो कर्णिकारम बिभ्रत वासम कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्राण वेणुरधर सुधया पुरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। वहां के गोपपाल लोग क्या गीत गाते थे? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, हे केशव, हे वासुदेव, ऐसे भगवान का नाम गुणगान करते थे गोपपाल लोग। और सुंदर गोप ग्वाल के सहित भगवान गाय बछड़ा, उस समय भगवान के आयु छोटा इसलिए बछड़ा चराते थे भगवान। तो आइए एक बहुत प्यारा भजन है, आप लोग भी गाइए। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आइए हाँ। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो
पीछे पीछे बीच में मेरो मदन गोपाल, हरि बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कारी गैया गोरे गोरे श्याम बरन मेरो मदन गोपाल, हरि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे लखोटी छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे लखूटी छोटे छोटे हाथ। गैया चरायो मेरो मदन गोपाल, हरि चरायो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खायो गैया दूध पीवो ग्वाल, गैया दूध पीवो ग्वाल। घास खायो गैया दूध पीवो ग्वाल, गैया दूध पीवो ग्वाल। बंसी बजायो मेरो मदन गोपाल, बंसी बजायो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। प्रेम
प्रेम से बोले मदन गोपाल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान सुंदर लीला क्या वहाँ इतना सुंदर है कि उनकी सुंदरता के मैं क्या वर्णन करूं। बड़े बड़े संत महात्मा लोग भगवान की सुंदरता का भजन गाते हैं। क्या बढ़िया लोग गुणगान के गुणगान करते सुंदरता के। मन मथ मत मोचन मोहन मुरलीधर झलक दिखलाओ जी। उसी वृंदावन में भगवान जब छोटे छोटे बछड़ा चराने के लिए जाते हैं, उनकी सुंदरता की इस सुंदर कथा को जब सुनता है भक्त लोग तो भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि मन मथ मद मोचन मोहन मुरलीधर झलक दिखलाओ जी। अधिक नहीं तो एक बार ही सन्मुख तो आओ जी। आप लोग भी भगवान से यही कहना ये गोपाल जी से कि जैसे वृंदावन में आप सुंदर बछड़ा चराने के लिए छोटे छोटे गैया चराने के लिए जाते थे प्रभु, वही सुंदर रूप एक बार दिखा दो। तो मन मथ मद मोचन मुरलीधर मोहन झलक दिखलाओ जी। अधिक नहीं तो एक बार ही सन्मुख तो आओ जी। चंद्र बदन घुंघराली अलके चंद्र बदन घुंघराले अलके मंद मंद मुस्काओ जी। अधिक नहीं तो एक बार ही सन्मुख तो आओ जी। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल मोर मुकुट मकराकृत कुंडल भुज भुज बंद सजाओ जी। अधिक नहीं तो एक बार ही सन्मुख तो आओ जी। कटिकर धनिया पाव पैजनिया कटिकर धनिया पाव पैजनिया रुनुक झुनुक चली आओ जी। अधिक नहीं तो एक बार ही सन्मुख तो आओ जी। भुवन मोहनी सुधा दोहनी, भगवान इतना सुंदर है कि पूरे भुवन को भगवान मोहित कर देते हैं। भुवन मोहनी सुधा दोहनी भुवन मोहनी सुधा दोहनी मुरली मधुर बजाओ जी। अधिक नहीं तो एक बार ही सन्मुख तो आओ जी। भगवान से ऐसी प्रार्थना करते रहिए। भगवान जरूर एक दिन ऐसे रूप में ऐसे भक्त लोग जो प्रार्थना करते हैं निश्चल भाव से उसे दर्शन भगवान अवश्य लेते हैं। सूरदास ने इस कलिकाल में भगवान का दर्शन किया था। आंख से विहीन होकर के भी भगवान का दर्शन किया। यही सूरदास जी। ऐसे नहीं कि हम द्वापर युग की बात बता रहे हैं। कलिकाल में सूरदास जी भगवान का ऐसे बाल रूप में भगवान का दर्शन किया। आंख से विहीन होकर के सूरदास जी ने देखा। सूरदास से लोग पूछते थे आप आंख से विहीन होकर के भगवान के दर्शन किए हो, संसार को देखने की इच्छा नहीं होती? तो सूरदास जी कहता था जिन नैनन में तब रूप बसो उन नैनन से अब देखिए क्या। अरे जिस आंख से भगवान दिखाई देता हो उस आंख से संसार को देखने की क्या इच्छा होगी। इच्छाएं समाप्त हो जाती है जिस दिन भगवान का दर्शन होते हैं। इतने भगवान सुंदर है। भगवान ने सुंदर एक दिन लीला क्या क्या। अघासुर नाम का एक दैत्य आया अजगर बन करके, विशाल अजगर बन करके। भगवान अपने मित्रों के सहित वहां फिर छोटे छोटे गैया चराने के लिए वृंदावन के उस धरा में भगवान विचरण कर रहा है। वो दैत्य कंस का भेजा हुआ राक्षस ऐसा विशाल अजगर बना करके मुख को फैला करके बैठा था। छोटे छोटे बालकों ने देखा कि देखो वहाँ बहुत सुंदर गुफा है, वहीं जा करके आज भोजन करेंगे बैठ करके। सब लोग दौड़ते वहीं गुफा में। अने गुफा तो नहीं है, मुख में समाहित हो गया। भगवान जान गया ये गुफा नहीं है, ये दुष्ट
राक्षस है अघासुर, अजगर बन करके बैठा है, रूप अपने माया से बना करके बैठा है। भगवान अगर नहीं जाता तो सब गो ग्वाल मारे जाते। भगवान भी अपने मित्रों को बचाने के लिए जैसे अघासुर के मुख में प्रवेश किया, मुख को दबाना प्रारंभ किया अघासुर, भगवान उनके कंठ के पास जाकर के अपने शरीर की तापमान को अग्नि जैसा कर दिया। जैसे आग का गोला हो ऐसे भगवान ने अपने शरीर के तापमान बढ़ाया और आकृति बढ़ाना प्रारंभ किया। अघासुर छटपटाने लगा। क्यों? सांस अवरुद्ध हो गए, सांस लेना कठिन हो गया, छटपटाने लगा। छटपटा करके प्राण को छोड़ दिया। भगवान ने अपने मित्रों को, जो अजगर के मुख में चला गया था, मूर्छित हो गया था, सबकी मूर्छा दूर किया। सभी मित्रों ने कहा लाला आप अगर नहीं रहते हम सब मारे जाते। बिना सोचे समझे कहीं नहीं जाना चाहिए, भगवान ने समझाया। चलो बैठ करके भोजन करते हैं। अपने मित्रों को लेकर के चारों तरफ से घेर करके भगवान बैठ गया। जैसे कमल के पंखुड़ी में मित्र लोग बैठे हैं, अब पीला पीला जो पोखरा होते उसमें भगवान बैठा है, ऐसा मान लो चारों तरफ से घेर करके। अच्छा तन सुखा भोजन दिखाओ, अच्छा मन सुखा अपना भोजन दिखाओ, अच्छा श्रीदामा अपना भोजन दिखाओ। तो सबके भोजन को भगवान देख रहे हैं। उसी समय देवता लोग स्वर्ग लोक से देखा कि भगवान कैसे भोजन करने के लिए बैठा हुआ है मित्रों के साथ। भगवान के बढ़िया पंगत लगा है भाई, चारों तरफ से भगवान घेर के बैठा है और सबके भोजन को भगवान निहार रहा है और सबके भोजन की प्रशंसा कर रहा है। वाह तनसुका क्या भोजन लेके आया, वाह वाह वाह, श्रीदामा क्या भोजन लेके आया। सबके भोजन की प्रशंसा किया। भोजन चाहे किसी के घर का हो, निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। चाहे किसी भी घर का भोजन हो, कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। स्वाद विहीन भोजन हो जाए तो कम से कम प्रणाम करके उठना चाहिए, लेकिन भोजन का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जो भोजन का तिरस्कार करता है वही दूसरे जन्म में भिखारी बनता है। जिस अन्न को छोड़ते हो उसी अन्न को फिर घर घर जाके मांगना पड़ता है। इसलिए भोजन छोड़ने की आदत कभी नहीं बनानी चाहिए। भोजन फेंक फेंक के नहीं खाना चाहिए। वर्मा जी ने भी क्या बढ़िया व्यवस्था किया है भोजन का, लेकिन कई लोग आधा खाते आधा फेंकते हैं। और विशेष करके बफे भोजन में ज़्यादा इसी होता है। आप क्या सोचते हो कोई देख नहीं रहा है? अरे कोई देखे ना देखे, परमात्मा तो देख रहा है। आप भगवान की दृष्टि से बच नहीं पाओगे। छोटे से दुकानदार सीसी कैमरा लगा कर रहता है अपने दुकान को सुरक्षित रखने के लिए। वो नहीं भी रहेगा तब भी ग्राहक जाता है तो कोई सामान को पकड़ता नहीं है, क्योंकि सीसी कैमरा लगा। यह प्रतिष्ठान सीसी कैमरा के निगरानी में कोई सामान को छूता भी नहीं है। क्यों? पकड़ में आ जाऊंगा। जब छोटा सा दुकानदार 10 बाई 10 का दुकान चलाने वाला है ना, सीसी कैमरा लगा करके रखा है अपने दुकान को सुरक्षित करने के लिए, तो पूरी संसार चलाने वाला भगवान नारायण का सीसी कैमरा लगा कर नहीं रखा होगा कि हम लोग क्या गड़बड़ करते हैं यहाँ? वो तो फिर सर्वेश्वर है। हम छोटे से व्यक्ति के पास सीसी कैमरा है तो क्या उसके पास सीसी कैमरा नहीं रहा होगा? उसके पास भी सीसी कैमरा है। वो सीसी कैमरा कौन चलाता है महाराज? वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहे हैं, अभी मैं जो बोल रहा हूँ सब रिकॉर्डिंग हो रहे हैं। आप महाराज ऐसे बोले हो? नहीं बोला हूँ भैया, और रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए महाराज के। हाँ वर्मा जी बोल देंगे कल के लिए। आप बोले हो महाराज भागवत में रिकॉर्डिंग है, तो कल तो मैं नहीं कह सकता कि मैं नहीं बोला हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहे हैं। तो वैसे ना, जब धर्मराज जी के पास जाते हो तो आपका रिकॉर्डिंग है, वहाँ सीसी कैमरा वहाँ लगा है, यहाँ तो दिखाई क्यों नहीं देता? यहाँ चलाने वाला कौन है? श्रवण नाम का देवता हो, पुरुषों के पाप को देखता है। श्रवणी नाम की देवी जो है स्त्रियों की पाप को देखती रहती है, और वो सब रिकॉर्डिंग हो रहे हैं। जब वहाँ जाओगे तो यमराज जी कहता है दिखाओ रे क्या क्या किया है देखो, तब पता चलेगा कि बफे में भोजन फेंक रहे हो। वो सब रिकॉर्डिंग में आएगा। कैसे मैया आधा खाए आधा फेंके हो, सिर झुक जाएंगे आपका, दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? इसको भिखारी बनाओ। नहीं महाराज बोला भिखारी मत बनाओ, भिखारी काबर बना मत हो। तो जद का अनाज न फेंके हंसना, बोला पहली सकेले लगी तोला। घर घर जा कर के मांगना पड़ेगा भाई, घर घर जा कर के मांगना पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि भोजन उतना ही लेना चाहिए जितना खा सकते हो। अन्न का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ज़्यादा है तो लोगों को बांटो, ज़्यादा पैसा है तो दान करो,
दीनहीन व्यक्ति की सहायता करो। भगवान इसीलिए अन्न और धन दिया है कि लोगों को बांटो। फेंकना नहीं, दुरुपयोग नहीं करना, नहीं दूसरे जन्म में भिखारी बन करके मांगना पड़ेगा। भोजन चाहे किसी के घर का हो, निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान ने क्या बढ़िया प्रशंसा किया। देवता लोग देख रहा है कि भगवान कैसे भोजन कर रहा है, भगवान क्या लाया हुआ है। ध्यान से कथा सुनना। भगवान आज भी भोजन में दही भात और घी छिड़कवाए हुए हैं। और क्या लिया है? आथान ले गया है, आम का आचार। भागवत में लिखा है, महाराज अपने मन से नहीं बोल रहा है। क्या बढ़िया श्लोक लिखा भगवान ने यहाँ पर। बिभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणो मासृण कबलम तदफलान्नयंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वापरिसृहदो हासयन् नरम विश्वे स्वर्गे लोके मीसति बुभुजे यज्ञ भुग बाल केली। आहा, क्या अद्भुत श्लोक है। भगवान आज कौन सा कपड़ा पहना है? बिभ्रत वेणुम। भगवान आज फिर चमकीला वस्त्र पहना है, पीताम्बरी पहना हुआ है। बिभ्रत वेणुम जठर पटयो, और कमर में फेंटा लगाया भगवान ऐसा। और वेणु को भगवान बांसुरी खोचे हुए। बिभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे। श्रृंगी और वेद की लकड़ी, क्योंकि भगवान छोटी छोटी गैया चराने के लिए तो छड़ी पकड़े भगवान, वेद की छड़ी। श्रृंग वेत्रे, और भगवान का बिभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे। कक्ष मतलब मध्य में बैठा है, चारों तरफ से मित्रों को घेरा हुआ है। वामे पाणो मासृण कवलम। भगवान अपने बाएं हाथ से दही भात को मिला रहा है खाने के लिए। कौरा बना थे कवल। वामे पाणो मासृण कवलम। और क्या किया है? तदफलान्नयंगुलीषु। उंगलियों के बीच में आचार को इसे फंसा कर रखा है। तदफलान्नयंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये। मध्य में भगवान बैठा है, चारों तरफ से घेर के। तिष्ठन् मध्ये स्वापरिसृहदो। और क्या कर रहा है? हासयन् नरम विश्वे। हंसी मजाक कर रहा है गोप वालों के बीच में। वाह तंसुका क्या लेके आए, देखो देखो तो, वाह क्या बढ़िया भोजन लेके आए तंसुका। अरे मनसुका क्या भोजन लेके आओ भैया। सबके भोजन की प्रशंसा कर रहा है। अब कौन देख रहा है? स्वर्गे लोके मीसति। स्वर्ग लोक से देवता लोग देख रहा है। भगवान सबके भोजन को बांट करके बढ़िया भगवान कोरा बना करके खाने की भगवान ऐसे तैयारी कर रहे हैं। देवताओं ने देखा, इंद्र वरुण कुबेर वायु अग्नि ने कहा, ओहो ये गोपगाल लोग कितना भाग्यशाली है भैया। मैं इंद्र हूँ, स्वर्ग का राजा हूँ, कुबेर जी महाराज कोषाध्यक्ष हो, वायु देवता अग्नि देवता इतने बड़े बड़े पद में बैठे हो, आज तक भगवान के साथ बैठ करके भोजन नहीं कर पाए। ये गोपगाल को देखो तो भला, भगवान के साथ बैठ करके भोजन कर रहा है। ये हम लोगों से ज्यादा भाग्यशाली है। प्रशंसा कर रहा है देवता लोग। स्वर्गे लोके मीसति बुभुजे यज्ञ भोग बाल केली। जिस भगवान को हम खिलाते हैं तो यज्ञ करके खिलाते हैं। आज वही बालक लोग भगवान को अपने हाथ से खिला रहा है। कितना भाग्यशाली है वो बालक लोग। ये गोप ग्वाल लोग कितना भाग्यशाली है। मैं इंद्र वरुण कुबेर वायु अग्नि सब भगवान को खिलाते हैं तो यज्ञ करके खिलाते हैं, सीधा भगवान को नहीं खिला पाते। लेकिन ये गोप ग्वाल लोग भगवान को सीधा खिला रहे हैं भैया। ये कितना पुण्यात्मा है, कितना भाग्यशाली है। प्रशंसा कर रहा है। ब्रह्मा जी भी आया ब्रह्मलोक से देखने के लिए कि भगवान क्या लीला कर रहा है। तो क्या देखा? गोप ग्वाल के साथ भगवान भोजन कर रहा है और बाएं हाथ से देरी हाथ से भगवान भोजन को मिला रहा है। ब्रह्मा जी ने शंका हो गई, यही भगवान नारायण है, जलात का पता नहीं है कि भोजन जीवनी हाथ से खाना चाहिए, देरी हाथ में पकड़े हैं। बस इसी लीला को देख करके ब्रह्मा जी ने शंका हो गए, ये नारायण नो है। काबर नारायण होती तब पता होती से जीवनी हाथ में खाए जाते भोजन ला। ये देरी हाथ में धरे वामे पाणो मासृण कवलम। कौरा बनामत है, देरी हाथ में बनामत है। ये देरी हाथ में खाही
ये भगवान नो है। भगवान होते तो जोनी हाथ में खाते, कम से कम इतना तो ज्ञान होती, शंका हो गए भगवान ऊपर। तो भगवान की परीक्षा लेके देखना चाहिए। भगवान हरे नो है तो कैसे परीक्षा ली ब्रह्मा जी? छोटे छोटे गैया चरत रहा है दूर में, अपने माया शक्ति से ब्रह्मा जी ने ऐसा किया, सबको अंतर ध्यान करके गुफा में ले जा करके छुपा दिया। भगवान जान गए कृष्ण कन्हैया बाल किशोर, वाह ब्रह्मा जी आ जाए, परीक्षा ले रहा है और जितने सब गैया हैं सबको छुपा दिया। तो भगवान जानबूझ करके अनजान बन करके अपने मित्रों से पूछने लगा, अरे गैया कहाँ गए तनसुखा? अरे मनसुखा गैया कहाँ है भैया, देखो ना। अरे यही तो अभी चारा चरत रही श्री कृष्ण कन्हैया, कहाँ चले गए? तो लाला ने कहा, कृष्ण कन्हैया ने कहा, देखो मैं ढूंढ के आ रहा हूँ, आप लोग भोजन करते बैठे रहो। भागत चलत किलकत बदन दहियो दन लपटाए, हाथ में दही भात पकड़े हुए हैं और कौरल धरे छे और भगवान खोजा थे। तो ब्रह्मा जी मुस्कुरा थे, अरे ये तो साधारण बालक है जी, पता चल गए। ये अगर भगवान होता तो जान नहीं जाता कि मैं छुपा कर रखा हूं, कि ब्रह्मा जी ने छुपा दिया। ये तो ढूंढ रहा है मतलब पक्का ये साधारण गोप ग्वाल हैं, भगवान नारायण नहीं हैं। फिर भी ब्रह्मा जी ने सोचा नहीं, अच्छी तरह से परीक्षा ले लेना चाहिए। और परीक्षा ले लेता हूं। क्या परीक्षा ले? भगवान उठ के गया और उधर बछड़ा ढूंढने लगा, छोटे छोटे गैया ढूंढने लगा। भगवान ने तनसुखा, मनसुखा, सिदामा, वृषभ, मधुमंगल सबको अपने माया शक्ति से, उनके मित्रों को भी भगवान ने ले जाकर के गुफा में छुपा दिया। भगवान जान गया, कृष्ण कन्हैया कि वाह ब्रह्मा जी गोप ग्वालों के साथ बैठा था तो गैया छुपा दिया, और गैया ढूंढने के लिए आया तो मित्रों को छुपा दिया। चलो भाई, आपको इतना ही शंका है कि हम साधारण गोप ग्वाल हैं, तो आपको बता देते हैं कि हम ही नारायण हैं। भगवान ने क्या किया? एक रूप से ब्रह्मा जी बना। अब ब्रह्मा जी बन करके ब्रह्मलोक चला गया भगवान। अब ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मलोक के दरवाजा में जो द्वारपाल लोग थे उन लोगों से कहा, देखो रे आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहा है। नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहा है बेटा, तुम लोग सावधान रहना, कभी भी नकली ब्रह्मा आ जाएगा, कभी भी नकली ब्रह्मा आ जाएगा, तुम लोग सावधान रहना। बिल्कुल स्वामी, आप बता दिए तो सावधान रहेंगे भाई नकली ब्रह्मा से हम लोग। और गया भगवान सीधा जा करके ब्रह्मा जी के सिंहासन में बैठ गया। अब असली वाले ब्रह्मा जी की असली वाले ब्रह्मा जी की दरवाजा में तो कौन हो तुम? तो असली वाले ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोगों की इतनी साहस कि अपने मालिक से पूछते हो कि तुम लोग कौन हो? मूर्ख कहीं के, मैं ब्रह्मा हूं, बात करने का तुम लोग को होश नहीं है। डांटा ब्रह्मा जी ने, क्या कर रहे हो तुम लोग? अपने ही मालिक से पूछते हो कौन हो? हंसने लगा दोनों द्वारपाल। अच्छा, नकली ब्रह्मा की हिम्मत तो देखो, अपने आप को ऐसे बता रहा है कि मैं असली ब्रह्मा हूं। हमारे स्वामी अभी अभी ब्रह्मलोक में प्रवेश करते हुए कहा है कि नकली ब्रह्मा घूम रहा है। वाह रे नकली ब्रह्मा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि इस ब्रह्मलोक में प्रवेश करोगे? भागो यहां से। ऐसे धक्का मार के ब्रह्मा जी पीछे कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं असली हूं। कौन ब्रह्मा अंदर प्रवेश किया है? और किसी में इतना साहस नहीं है कि मेरे लोक में मेरे रूप बना करके प्रवेश कर सकता है। एक आम तो देवता लोग भी नहीं कर सकता। देवता में भी इतनी साहस नहीं है कि मेरा रूप धारण करके मेरे लोक में प्रवेश कर सकता है। जरूर कुछ रहस्य है। ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके ध्यान लगा के देखा, जैसे शुक्राचार्य जी महाराज ने वामन भगवान को ध्यान लगा के देखा आंख बंद करके, तो क्या देखा कि ऐश्वरवरी रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः।
क्या देखा कि साक्षात भगवान विष्णु ही हैं। ब्रह्मा जी थर 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 कांपने लग गया। अरे मेरे सिंहासन में तो भगवान ही ब्रह्मा बन के बैठा है भैया। लगता है कि ब्रह्मा जी का पद गया, अब भगवान ही ब्रह्मा बन गया है। क्या करूं, मुझे तो अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है कि क्षमा मांग लूं। नहीं नहीं, पृथ्वी लोक चलना चाहिए, जाकर के भगवान से क्षमा मांगना चाहिए। ब्रह्मा जी तुरंत आया, तो जैसे ही पृथ्वी लोक में आया तो क्या देखा उस वृंदावन में कि उतना ही बछड़ा, उतना ही गोप ग्वाल के साथ भगवान खेल रहा है। मैं तो सबको छुपा दिया था, ये कहाँ से आ गया? जाके गुफा को देखा, सब बछड़ा मूर्छित अवस्था में, गोप ग्वाल लोग मूर्छित अवस्था में। ब्रह्मा जी ने कहा यहाँ भी है बालक, वहां भी है बालक, यहाँ वहां दोई बालक देखा, मति भ्रम मोर के आन बिसेखा। मति भ्रमित हो गया ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी जान गया ये भगवान की माया है, मैं भगवान का क्या परीक्षा लिया, आज मेरे मति भ्रमित हो गए। ओहो भगवान क्षमा करो क्षमा करो। दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी गया, अपने चारों सिर को भगवान के चरणों में झुका करके क्या कहा कि नौ मिड्यते प्रभ पोसे तडिम्बराय, गुंजावतन से पर पक्षल सन्मुखाय, वन्नस्रजे कमल वित्र विषाणु वेणुम, लक्ष्मश्रेय मृदुपद पशुपांगजाय। आहा, ब्रह्मा जी ने भगवान के क्या स्तुति किया, क्या कहा कि नौ मिड्यते प्रभपोसे तडिम्बराय, गुंजावतन से पर पक्षल सन्मुखाय, वन्नस्रजे कमल वित्र विषाणु वेणुम, लक्ष्मश्रिये मृदुपद पशुपांगजाय। हे प्रभु, एक ही मात्र आप ही स्तुति करने योग्य है। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपका यह शरीर इतना सुंदर दिखाई दे रहा है प्रभु, जैसे श्याम रंग के मेघ दिखाई देते हैं। और इस शरीर में जो झिलमिल झिलमिल जो वस्त्र पहने हो पीले रंग का, अरे उनकी शोभा क्या बताऊं प्रभु। जैसे आकाश में बिजली चमकती है, वैसे आभा की तो आपकी ये वस्त्र है प्रभु। और आपके मोर मुकुट की सुंदरता का क्या वर्णन करूं। आप जो माला पहने हो, वनमाला, घुंघची के माला, उसकी सुंदरता का क्या वर्णन करूं। आपके रूप इतना सुंदर है भगवान कि करोड़ों कामदेव भी लजा जाएंगे आपके सामने में, आप इतना सुंदर हो। और जो आप बगल में ना वेद और सिंह रखे हुए हो, उसकी भी सुंदरता की क्या वर्णन करूं। जो आप कमर में फेटा लगाए हो ना प्रभु, वो भी कितना सुंदर है। आपके सबसे सुंदर है भगवान, और सबसे ज्यादा सुंदर तो आपके, अरे वो सुंदर कोमल आपके चरण दिखाई दे रहे हैं। राम चरण पंकज मन जासु, अल्लु बुध मधुब एव तजहु न पासु। भगवान के जो चरण है ना, वो कैसे दिखाई देता है, कमल के समान, इतना सुंदर मुलायम। भगवान के गुलाबी गुलाबी तलवा, भगवान के पैर दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर हो भगवान। चरणों में सिर झुका करके कहा प्रभु इसी चरणों में मुझे स्थान दीजिए। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी, अब तो पहचान लियो ना कि हम ही नारायण हैं, ये कुछ बचा है परीक्षा लेने के लिए। ब्रह्मा ने कहा प्रभु, अरे आपकी माया इतनी प्रबल है प्रभु कि मैं स्वयं ब्रह्मा हो करके नहीं पहचान पाया आपको। अरे भगवान की माया इतने बलवान हैं कि भगवान शिव जी कहता है कि प्रभु माया बलवंत भवानी, और जाहि न मोह कवन यस ज्ञानी। बड़े बड़े ज्ञानी लोग नहीं जानते। आज ब्रह्मा जी फंस गया। शिव बिरंच कहु मोहि को है बपुरायान, अस जीव जान भजहि मुनि मायापति भगवान। मायापति भगवान के बस में तो ब्रह्मा और शिव हो जाते हैं, तो हम लोग तो जीव हैं, भला कैसे बस में नहीं होंगे। इसलिए उस मायापति के चरणों में अपना सिर झुका करके कहना चाहिए प्रभु इस माया से मुझे बचा करके रखिए, क्योंकि आपके चरणों में जो रहते हैं उसे माया व्याप्ति नहीं है। जैसे मछुआरा जाते हैं
तो मछुआरा घुटना भर पैर में नदिया में घुस करके अपने माया जाल को ऐसे फेंकते हैं, तो जितने दूर तक के जाल को फेंकते हैं ना उतने दूर तक की मछली फंसती है। लेकिन कौन मछली नहीं फंसती? वो मछली नहीं फंसती जो मछुआरा के पैर में आकर के मंडराती रहती है, क्योंकि वहां तो जाल है ही नहीं। तो वैसे भगवान ने इस संसार में अपने माया जाल को फेंक के रखा है इस पृथ्वी लोक में। लेकिन उस माया जाल से कौन बचेंगे? जो भगवान के चरणों में अपने मन को लगा कर रखेंगे, क्योंकि चरण के पास भगवान के माया जाल नहीं होते हैं। जैसे मछुआरा के चरण में मछुआरा के जाल नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ मंडराने वाली मछली नहीं फंसती, जाल के निकट में रहने वाले मछली ही फंसती है। वैसी माया जाल में वही फंसते हैं जो भगवान से अपने आप को दूर रखते हैं। भगवान के चरणों में रहने वाला भक्त कभी माया जाल में नहीं फंसता है। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैं आपके चरणों में हूं। अब भगवान ने कहा जाओ ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को संभालो भैया, वहां तो मेरे द्वारपाल लोग मुझे पहचान नहीं रहे प्रभु। भगवान ने कहा मेरी माया के प्रभाव अब पहचान लेंगे, जाओ। ब्रह्मा जी ने भगवान की अनेकों स्तुति किया और स्तुति करके फिर ब्रह्मलोक में गया। ऐसे भगवान ने सुंदर लीला किया। भगवान ने अनेकों लीलाओं को करते हुए एक दिन भगवान ने बकासुर नाम के दैत्य का वध किया। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान ने इस लीला को किया है, 5 वर्ष। अब आप लोग सोचोगे कि भगवान बाएं हाथ से भोजन क्यों किया? बाएं हाथ से भोजन करने का भगवान का एक कारण है, क्योंकि भगवान ने कहा कि मेरे आयु 5 साल से कम है, इसलिए मुझे छूट है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 5 साल के आयु तक के छूट हैं। हाँ, 5 साल से ज्यादा आयु वाला व्यक्ति को बाएं हाथ से भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्र में निषेध है, दाहिना हाथ से ही भोजन करना चाहिए। दाहिना हाथ से ही भोजन करो, बाएं हाथ से भोजन करने के लिए शास्त्र निषेध है। सिर्फ 5 साल तक की छूट है। तो भगवान ने कहा मेरे आयु 5 साल से कम है भैया, इसलिए छूट वाला हूँ, इसलिए मैं बाएं हाथ से भोजन कर रहा हूँ। ये छूट को ब्रह्मा जी नहीं समझ पाया। इसलिए शंका नहीं करना कि भगवान बाएं हाथ से भोजन क्यों किया। तो भगवान के आयु 5वें साल चल रहा है, तो छूट वाले आयु में। हाँ, 5 साल के बाद भगवान अगर खाता बाएं हाथ से, तब भगवान को दोष देते कि नहीं भगवान ने गलत किया। तो भगवान नियम बनाए हैं, 5 साल तक छूट है, चाहे ज्योनि में खाओ तो देरी में खाओ, लेकिन 5 साल के बाद दाहिना हाथ से भोजन करना चाहिए। हाँ, ये बात है। एक दिन की बात है। देखो भगवान जो है अब बछड़ा गैया चराने की जगह में 1 साल के बाद भगवान बड़ी बड़ी गैया चराना प्रारंभ किया। यमुना जी की नदी में जैसी पहुंचा, वहां क्या देखा कि गैया जो है पानी पिया, मूर्छित होकर गिर गया। भगवान ने जान गया कि यहाँ कालिया नाग है, 101 फन वाला। भगवान ने गेंद खेलने के बहाना गेंद को यमुना जी के दहरम गिरा दिया। भगवान उस यमुना जी में उतर करके पहुंचा तो 101 फन वाला कालिया नाग सोया हुआ था। भगवान ने जा करके उनकी पूंछ की तरफ लात से प्रहार किया, फुंकार करके जब पकड़ने पे आज का ऊपर भगवान जो है उनके फन में भगवान चढ़ करके नृत्य किया। कालिया जान गया कि साधारण बालक नहीं है, ये साधारण बालक होता तो मेरे सिर में चढ़ करके नृत्य नहीं कर पाता, ये तो स्वयं नारायण है, क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा देखो कालिया, मैं यहाँ वृंदावन में आकर के सुंदर लीला कर रहा हूँ, तुम बाधा बन रहे हो, यमुना जी के जल को दूषित करके बैठे हो, चलो यहाँ से निकल कर रमणकद्वीप नाम के स्थान में जाओ। कालिया ने भगवान की आज्ञा को मान करके यमुना जी के जल को छोड़ करके रमणकद्वीप नाम के स्थान में चला गया। यमुना जी की जल शुद्ध हो गई। अब वहाँ की कुमारी कन्या आ करके बढ़िया स्नान करते थे। वहीं राधा नाम की गोपी, भागवत में बड़े विस्तार पूर्वक राधा की कथा नहीं है, लेकिन राधा के बिना भगवान कृष्ण आधा है, इसलिए उनकी एक भजन बढ़िया सुनते हैं। यमुना रानी और राधा रानी से संबंधित बढ़िया एक भजन, क्योंकि राधा रानी और गोपियाँ वहाँ आ करके बढ़िया वहाँ स्नान करती थी और वहाँ की गोपियाँ भगवान को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी मैया से प्रार्थना करती थी। आइए राधा रानी यमुना जी की सुंदर भजन, प्रेम से बोले राधा रानी की जय, यमुना रानी की जय। से भरोरी हो राधा रानी लागे, हो महारानी लागे, हो मैनो कारो कारो यमुना जीरो, हो
पानी लागे। वो मीठे रसे से भरोरे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मैनू कारो कारो पानी लागे, मैनू कारो कारो पानी लागे। मीठे रसे से भरोरे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मैनू कारो कारो मैनू कारो कारो पानी लागे। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। ब्रिज धाम राधा जोगी रजधानी लागे, महारानी लागे, मैनू कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, मैनू कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रसे से भरी होरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मैनू कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, मैनू कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मुरली में तेरे सुमरवा रंबा, मुरली में तेरे सुमरवा रंबा, आनंद मुरली में तेरे सुमरवा रंबा, मुरली में तेरे सुमरवा रंबा। कोटिन रूप धरे मनमोहन कोई न पावे पार, कोटिन रूप धरे मनमोहन कोई न पावे पार। रूप रंग की छबीली पटरानी लागे, महारानी लागे, मैनू कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, मैनू कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रसे से भरी होरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मैनू कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, मैनू कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे।
मोहे माखन मिश्री ना भावे मिठाई, ना भावे मोहे माखन मिश्री ना भावे मिठाई, भावे मोहे माखन मिश्री ना भावे मिठाई, ना भावे मोहे माखन मिश्री ना भावे मिठाई। न्यारी जी बढ़िया जी भावे राधा नाम मलाई, न्यारी जी बढ़िया जी भावे राधा नाम मलाई। कृष्ण भान की लली तो गुड़गानी लागे, गुड़गानी लागे। मैनो कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, मैनो कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरी होली राधा रानी लागे, महारानी लागे। मैनो कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, मैनो कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मैनो कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, मैनो कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, मैनो कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। प्रेम से बोले राधा रानी की जय। सुंदर भगवान ने यमुना जल के शुद्ध किया। गोपियां आकर के वहां नहाती थी, भगवान से प्रार्थना करते थे, प्रभु आप हमारे पति के रूप में प्राप्त हो जाओ। भगवान ने गोपियों के वस्त्र को हरण किया। भगवान ने फिर गोपियों ने भगवान से क्षमा मांग करके उन वस्त्रों को प्राप्त किया। भगवान ने कहा चलो हम महारास करेंगे। शरद पूर्णिमा के रात्रि में भगवान ने महारास किया और बहुत सुंदर राधा रानी और समस्त गोपियों को भगवान ने ला करके वहाँ एक गोपी एक कृष्ण ऐसे करके भगवान ने महारास किया। तो वहाँ राधा रानी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की है ना आह्लादनी शक्ति है, माँ जगदम्बा स्वरूपा है। देवी भागवत में राधा रानी की बहुत बड़ी महिमा है। भागवत में उनकी महिमा उतना वर्णन नहीं किया सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, वेद व्यास जी ने भागवत में राधा रानी की ज़्यादा कथा वर्णन नहीं किया है। लेकिन राधा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की आह्लादनी शक्ति है, माँ जगदम्बा स्वरूपा है ना। रास लीला में राधा रानी जब भी आप देखते हो मूर्ति भगवान कृष्ण कन्हैया के तो आप बोलते हो राधा कृष्ण, तो वो राधा रानी है। आइए उसी राधा रानी को समर्पित एक सुंदर भजन सुन करके सीधे फिर हम लोग चलेंगे गोवर्धन पर्वत की है ना पूजा करवाएंगे और 56 भोग भगवान में अर्पण करेंगे। आइए एक राधा रानी की सुंदर भजन सुनते हैं। राधा रानी से प्रार्थना कीजिए कि हम सब पर अपनी कृपा बरसा के रखे है ना। प्रेम से बोले राधा रानी की जय हो। मेरी बिनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना हो, कृपा हो बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना हो। मेरी बिनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना हो। मेरी बिनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना हो। महारानी कृपा बरसाए रखना हो, राधा रानी कृपा बरसाए रखना हो। महारानी कृपा बरसाए रखना हो। मेरी बिनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना हो। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। मैंने तुझको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुझको पुकारा ब्रजरानी, कीचड़ से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना हो। राधा रानी कृपा बरसाए रखना हो। महारानी कृपा बरसाए रखना हो। मेरी बिनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना,
के झूठे सारे नाते, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुझको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुझको पुकारा ब्रजरानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, ओ महारानी कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। सांसों की माला पे मैंने सदा है तेरा नाम सिमरा, सदा है तेरा नाम सिमरा, सदा है तेरा नाम सिमरा। इन सांसों की माला पे मैंने सदा है तेरा नाम सिमरा, सदा है तेरा नाम सिमरा, सदा है तेरा नाम सिमरा। राधा नाम वाली हो, श्री राधा नाम वाली लगन लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। महारानी कृपा बरसाए रखना, हो राधा रानी कृपा बरसाए रखना। प्रेम से बोले राधा रानी की जय हो। दोनों हाथ उठा करके, क्योंकि साधारण देवी नहीं है, जगत के लादनी शक्ति। प्रेम से बोले जगदम्बा राधा रानी की जय हो। भगवान ने सुंदर रासलीला किया। आज भी निधि वन में भगवान रासलीला करते हैं। सर्व पूर्णिमा में जो लोग जाते हैं निधि वन के दर्शन करके आते हैं। भगवान ने वही महारास किया। एक दिन की बात है, माँ यशोदा जो है सुस्वादिष्ट भोजन पका रही थी, 56 भोग। भगवान ने जाकर के पूछा, मैया क्या कर रही हो? देवराज इंद्र की पूजा करते हैं बेटा, साल में एक बार उनको भोग लगाते हैं 56 भोग। क्यों? उनके वजह से ना वर्षा होती है। भगवान ने कहा, नहीं मैया, इस बार इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन की पूजा करेंगे। लाला की बात को मान करके समस्त ब्रजवासी जो है गोवर्धन की पूजा करवा दिए। भाई इंद्र देवता नाराज हो गया। इंद्र देवता नाराज होकर के मेघ को आदेश दिया कि जाओ नंदगांव को बहा दो, ब्रज को बहा दो। अब मूसलाधार पानी झरझर झरझर गिरने लगा। सब गोपवालों भगवान कृष्ण के पास जाकर के पुकार करने लगा कि प्रभु आप ही इस महावृष्टि से रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, जिनकी पूजा की हो चलो वही रक्षा करेंगे। भगवान आया और अपने बाएं हाथ के कनिष्ठा उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा करके भगवान ने समग्र ब्रजवासियों की भगवान ने रक्षा किया। और 7 दिन तक के मूसलाधार वर्षा हुई। तो भगवान 7 दिन तक के वो गोवर्धन पर्वत को उठा करके भगवान रखा।
7 दिन के बाद देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रज के कुछ बिगड़ा नहीं। भयभीत होकर के देवराज इंद्र आकर के भगवान के चरणों को पकड़ करके क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा दोबारा ऐसी गलती नहीं करना इंद्र जो आज किए हो। भगवान से क्षमा मांगा, प्रभु मैं आपका अभिषेक करना चाहता हूँ गाय के दूध से। तो कौन सा गाय के? कामधेनु गाय के दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया। भगवान का नाम पड़ गया गोविंद। 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ के कनिष्ठ उंगली से उठा के रखा। तो भगवान को 7 दिन का भोजन समस्त ब्रजवासियों ने खिलाया। उसको कहते 56 भोग। 7 दिन में है ना 56 भोग भगवान ने खाया। कैसे 7 दिन में 56 भोग? हम महाराज दिन होता है 7 और हम लोग खाते कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। लेह, पेय, चर्व, चुष्य। लेह मतलब चाट करके, पेय मतलब पी करके, चर्व मतलब चबा करके, चूस मतलब चूस करके। ये 4 विधि से खाते हैं। तो 4 विधि से सवेरे खाते हैं, 4 विधि से रात में खाते हैं। तो एक दिन में कितने बार खाते हो? 8 विधि से 8 बार हुआ ना। अब भगवान 7 दिन तक नहीं खाया था, तो एक दिन में 8 बार, तो 7 दिन में 7 8 56। इसलिए भगवान को 56 भोग खिलाया गया। दूसरा अर्थ 56 भोग का, हमारे शरीर में 14 इंद्री हैं। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 इंद्री हैं। ये 14 इंद्रियों के द्वारा भगवान से हम निवेदन करते हैं कि प्रभु एक बार आप चूस के खाइए, एक बार आप चाट के खाइए, एक बार आप पी के खाइए, एक बार चबा के खाइए। तो 14 इंद्रियों से 4 बार आप निवेदन करोगे तो 14 14 14 और 14 इंद्रियों से 4 बार आप निवेदन करोगे तो 14 4 56। ये 56 भोग है भगवान में अर्पण। और 56 ठो व्यंजन चढ़ाना भी 56 भोग है। आज वर्मा जी ने अपने परिवार के सहित गोपाल जी को, गिरिनाथ भगवान को है ना 56 भोग अर्पण करेंगे। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, भगवान के सुंदर विवाह लीला ठीक हम लोग गोधली बेलम प्रारंभ करेंगे। आज के मुहूर्त उसने हावे पंडित जी निकाल कर रखे हैं, धनंजय महाराज है ना। आज के मुहूर्त सायंकाल के बेलम है महाराज जी। दिन में मत कराना बोले तो भाई उसके बात को मान करके सायंकाल के बेलम में गोधली बेलम कराएंगे, है ना। तो तैयारी करके रखिएगा बस। उसके बाद ज़्यादा देर नहीं, कुछ देर में ही हम लोग भगवान के सुंदर, क्योंकि अब गोधली बेला कुछ देर में प्रारंभ हो जाएंगे, तो आप तैयारी करके रखिएगा। सारी व्यवस्था करके भगवान कृष्ण कन्या के बहुत संक्षिप्त में कथा बताते हुए फिर चलेंगे विवाह लीला में। हम लोग भगवान का सुंदर ब्रजवासियों ने भोग लगाए। 56 भोग भगवान ने गिरिनाथ भगवान में भोग लगा के, आज भी भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। प्रेम पूर्वक भगवान में जो 56 व्यंजन चढ़ाते हैं वो भी 56 भोग है। आज वर्मा जी ने बहुत बढ़िया भगवान को 56 भोग अर्पण करेंगे। आइए आप लोग भी भगवान गोवर्धन की पूजा करके, कृष्ण कन्या की पूजा करके 56 भोग अर्पण करिए। प्रेम से बोले गिरिनाथ भगवान की जय, गोवर्धन भगवान की जय। श्री गोवर्धन महाराज हो महाराज हो, तेरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे। हो माथे मुकुट विराजे, माथे मुकुट विराजे, माथे मुकुट विराजे, माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे। माथे आनन कुंडल है, तेरे माथे
कुंडल सोहरे, तेरे माथे कुंडल सोहरे, तेरे कान कुंडल सोहरे, तेरी भ्रिकुटी तेरी भ्रिकुटी तेरी भ्रिकुटी बनी बिसाहुला, तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे। चढ़े तोहे फूल चढ़े तोहे पान चढ़े तोहे फूल चढ़े तोहे पान चढ़े तोहे फूल चढ़े तोहे पान चढ़े तोहे फूल चढ़े, और चढ़ियो और चढ़ियो और चढ़ियो दूध की धारा, तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे। रोने लगे तेरे माथे बिंदी रोने लगे, तेरे माथे बिंदी रोने लगे, बिंदी रोने लगे, तेरी ठोड़ी पे तेरी ठोड़ी पे तेरी ठोड़ी पे हीरों की भोला, तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे। तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 तेरी बाकी तेरी बाकी तेरी बाकी बनी बिसाहुला, तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे। नग पे गिरवर लीनो था कन्हैया मेरो वारो, नग पे गिरवर लीनो था कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो लाला मेरो प्यारो, कन्हैया मेरो वारो लाला मेरो प्यारो, नग पे
गिरवर लीनो था उधा कन्हैया मेरो वारो नख पे गिरवर लीनो था कन्हैया मेरो वारो नख पे गिरवर लीनो था कन्हैया मेरो वारो नख पे गिरवर लीनो था कन्हैया मेरो वारो यो कहे यशोदा मैया तेनु देर लगाओ भैया यो कहे यशोदा मैया तक जोर लगाओ भैया गिरवर पे बात अम्मा भोला कन्हैया मेरो गिरवर लीनो दा भोला कन्हैया मेरो वारो नख पे गिरवर लीनो था भोला कन्हैया मेरो वारो नख पे गिरवर लीनो था भोला कन्हैया मेरो वारो जल्दी करो हाँ 10-15 मिनट चल 10 मिनट हाँ ठीक है ना जी जा सकते हैं हाँ ठीक है जल्दी करो एक भजन उगा दे बोलो हरि गोपाल बोलो बस 15 मिनट ही आप लोग 15 मिनट भगवान के विवाह करेंगे उसके बाद 15 मिनट गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोपाल बोलो हो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो हो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने बहुत सुंदर लीला किया, गोवर्धन लीला। ऐसे भगवान ने अनेक लीलाओं को किया। भगवान ने बाल्यकाल से भगवान ने 12 वर्ष की अवस्था तक, भगवान 11वें वर्ष से 12वें वर्ष के प्रवेश तक के भगवान ने अनेक आताइयों दुष्टों का विनाश किया। भगवान ने पुतना नाम के राक्षसी, तृणावट, सक्तासुर, व्योमासुर, प्रलंबासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, वश्यासुर, ऐसे बछड़ा बन के आया भगवान ने
उनका वध किया, धेनु बन के आया, भगवान ने उनका वध किया। ऐसे भगवान ने केसी अनेक आताइयों दुष्ट जो भी भगवान को मारने के लिए कंस राक्षस भेजता था, भगवान जो है खेल खेल में सभी राक्षसों को भगवान ने वध किया। ऐसे अनेक लीलाओं को भगवान ने किया भाई। उसके पश्चात कंस ने सोचा कि कृष्ण को मारने के लिए कोई दूसरी व्यवस्था करना पड़ेगा। अब जो भी राक्षस भेजते हैं कोई वापस नहीं आता है, इसलिए अब भेजना बंद करके कृष्ण को ही बुलाने का व्यवस्था करना चाहिए। मथुरा में ही बुलाने के लिए जानबूझ करके कंस ने अक्रूर जी को बुला करके कहा कि जाओ नंद बाबा को कहना कि हम मथुरा में यज्ञ करवा रहे हैं। उस यज्ञ में नंद बाबा से कहना जा करके कि कृष्ण और बलदाऊ को लेकर के पधारो। अक्रूर जी महाराज आया, आ करके सूचना दी कि महाराज कंस मथुराधिपति, मथुरा के राजा यज्ञ करवा रहे हैं, नंद बाबा जी आपको निमंत्रण दिए हैं, दोनों कुमार के सहित आप मथुरा नगरी में पधारो। नंद बाबा ने कहा बिल्कुल जाएंगे भाई, यज्ञ में तो जाना चाहिए। इसे यशोदा ने मना किया, लेकिन भगवान कृष्ण और बलदाऊ जी ने यशोदा मैया को समझा करके, गोपियों को समझा करके भगवान जो है अक्रूर जी के साथ रथ में बैठ करके सुंदर जो है मथुरा नगरी में जैसी आया, एक उपवन में ठहराया गया। अक्रूर जी महाराज ने जा करके सूचना दी कि कृष्ण और बलदाऊ जो है मथुरा में पधार चुके हैं। कंस बड़ा खुश हुआ। भगवान सायंकाल के बेला में मथुरा में पहुंचा था, तो भगवान जो है उपवन में अपने बाबा जी के साथ मित्रों के सहित भगवान आए हुए थे, वहां ठहरा। रात ठहर के भगवान दूसरे दिन प्रातः काल सुंदर स्नान किया, बाबा जी के चरणों को प्रणाम किया और अपने बाबा जी नंद बाबा से कहा कि बाबा जी मथुरा नगरी हम लोग भ्रमण करना चाहते हैं। नंद बाबा ने कहा तुम लोग उपद्रवी बालक हो, यहाँ के शासक बड़ा क्रोधी और जिद्दी हैं, तुम लोग जा करके उपद्रव करोगे, बंदी बना लेंगे उनके सेवक लोग। भगवान कृष्ण ने कहा बाबा जी आप चिंता मत करिए, आप अनुमति दे दीजिए, जाओ बेटा, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, उपद्रव मत करना। कृष्ण और बलदाऊ गोप ग्वाल के साथ जैसे मथुरा नगरी में प्रवेश किया, जोर जोर से सब बालकों ने चिल्लाना प्रारंभ किया, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सब मथुरावासी भगवान को देखने के लिए अपने घर से बाहर निकल करके दौड़ने लगे कि वही बालक ही का जिन्होंने अद्भुत लीला किया है वृंदावन में। ये तो वही बालक है बड़े बड़े राक्षसों को मारने वाला, ये तो वही बालक है कि कालिया नाग के फन में नृत्य करने वाला, ये तो वही बालक है कि जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ के कनिष्ठ अंगुली से उठाया। ये तो अद्भुत बालक है भाई, दर्शन करना चाहिए। सब दर्शन करने के लिए दौड़ने लगा। भगवान रास्ता में जा रहा था, एक कपड़ा धोने वाले मिला। भगवान ने कहा कपड़ा हमें दोगे क्या भैया? उन्होंने कहा ये कंस का कपड़ा है, मैं कंस का कपड़ा नहीं दे सकता। भगवान ने क्रोधित होकर के उस कपड़ा धोने वाले को भगवान ने जैसे एक झापड़ लगाया, उनका सिर तो है शरीर से अलग हो गया। कपड़ा लिया, एक दर्जी के पास जा करके भगवान ने कपड़ा बढ़िया सिलवा करके कपड़ा धारण किया। पीला रंग के भगवान सिलाई वाला कपड़ा पहली बार पहना। सिलाई वाले कपड़ा नहीं पहनता था, लेकिन मथुरा में गया, पहले नियम बदल दिया, सिलाई वाले कपड़ा बनवाया अपने बड़े भैया के लिए, अपने लिए बने बढ़िया बनवा करके अब राजा महाराजा जैसे कपड़ा पहना। देखो भगवान के मथुरा में पूजा हुआ भाई, स्वयं तो जहाँ ठहरा था नहाया, नहाने के बाद हम क्या करते, वस्त्र पहनते, तो भगवान वस्त्र पहन लिया। कुबरी पहुंच गई। ये कुबरी जो है रोज ना चंदन घिस करके कंस के यहाँ जा करके, कंस के सभा में जा करके मस्तक में चंदन लगाती थी। ये कुबरी रोज प्रार्थना करती थी भगवान से कि प्रभु कब आओगे, तो कब मस्तक में चंदन लगाऊं। भगवान ने देखा कि कुबरी रोज प्रार्थना कर रही है, तो भगवान ने अपने भैया से कहा भैया चलो आज इनके ऊपर कृपा कर देते हैं। कुबरी आई, भगवान की सुंदरता को देख करके उनकी हिम्मत नहीं हुई कि भगवान के मस्तक में चंदन लगाऊं, लेकिन भगवान ने कुबरी के जो आ रहे थे और भगवान की सुंदरता को देख करके हिम्मत नहीं हुई, तो बगल से निकल रही थी, तो भगवान ने रास्ता उनको रोक करके कहा कहो सुंदरी। तो कुबरी ने कहा महाराज सब तो हंसी मजाक उड़ाते, आप भी हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं देवी, हम हंसी मजाक क्यों उड़ाएंगे, तुम हो ही बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर हो तुम। कहाँ सुंदर हो महाराज, हाँ पीठ में कुबड़ निकले हुए और आप हंसी मजाक उड़ा रहे, सुंदरी बोलते। भगवान ने कहा नहीं, वास्तव में तो सुंदरी हो, क्योंकि जिसका मन सुंदर है वही सुंदर है हमारे दृष्टि में। सोई पावन सोई सुबह शरीरा, जो छल छाड़ी भजहु रघुवीरा।
जो हमारा सुमरन करते हैं छल और कपट को त्याग करके, वही शरीर सबसे सुंदर है। कुबरी से कहा मस्तक में चंदन लगा दीजिए। कुबरी बड़ी खुश हो गई और भगवान के मस्तक में चंदन लगा दिए। भगवान ने कहा हमारे मस्तक में चंदन लगाया हो तो हम भी अपने तरफ से कुछ देना चाहते हैं। भगवान ने क्या किया, उस कुबरी को भगवान ने उनके पैर को अपने पैर से दबा करके उनकी जोड़ी को भगवान ने ऐसे किया जो झुकी हुई थी, एकदम से सुंदर हो गई वो कुबरी। ओहो, भगवान से कहा प्रभु धन्य है आप, चलो चलो आप मेरे घर चलिए। भगवान ने कहा नहीं, हम लोग मथुरा घूमने के लिए आए हुए हैं, बाद में आएंगे। कुबरी चली गई। फिर सुदामा नाम के माली आकर के भगवान को माला पहनाया। कंदमूल फल व्यापारियों ने दिया। एक विशाल धनुष रखा हुआ था, भगवान ने जाकर के खेल खेल में तोड़ दिया। भगवान ने दिन भर वहाँ मथुरा नगरी में भगवान भ्रमण किया। उसके पश्चात सायंकाल के बेला में आकर के फिर जहाँ भगवान ठहरे हुए थे वहाँ निवास किया। कंस को पता चल गया कि एक विशाल धनुष जिसको खेल खेल में बालक ने तोड़ दिया। दूसरे दिन कंस ने उस यज्ञशाला में प्रवेश द्वार में एक कुबला पीड़ नाम के हाथी को रख दिया। वो बालक आएगा तो इस मतवाले हाथी से उसे रौंद करके मार डाला, महामत को बोल दिया था। और उसके बाद अगर इस हाथी से बच जाएगा तो 5 पहलवान मुष्टिक, चाणुक, सल, तोसल, कुट, 10-10 हजार हाथी की ताकत था इन पहलवानों में, उनको मारने के लिए जवाबदारी दिया था। भगवान जान गया कि हमारे मामा जी हमको मारने के लिए क्या योजना बना रहे हैं, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि हम काल के काल हैं। दूसरे दिन अपने बाबा जी से और मित्रों से कहा कि आप लोग पहले चलिए बाबा जी, पूरे मित्र को लेकर के चलिए। क्यों? भगवान को पता है कि दरवाजा में एक हाथी है और साथ में जाएंगे तो हम दोनों भाई तो बच जाएंगे, लेकिन कहीं हाथी हमारे पिताजी और मित्रों को ही रोन न डाले, इसलिए पहले से भगवान ने भेज दिया। नंद बाबा मित्रों को लेकर के पहले से यज्ञशाला में प्रवेश किया। बाद में भगवान कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी जब यज्ञशाला के मंडप द्वार में गया, महावत देखा यही दोनों बालक को मारने के लिए साथी की व्यवस्था किया गया है। अंकुश से प्रहार किया, टूटे झपटे भगवान ने खेल खेल में उनके दोनों दांत को उखाड़ लिया और सूंड को पकड़ा, आकाश में उछाल करके भगवान ने हाथी को फेंक दिया। जैसे यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, ऊंचे सिंहासन में बैठा था कंस चिल्लाने लगा, अरे मुष्टिक, चाणुक आओ। मुष्टिक और चाणुक आकर के कृष्ण बलदाऊ को ललकारने लगा, आओ हमारे साथ मल्ल युद्ध करो, कुश्ती। चलो भाई, अखाड़ा में उतर गया दोनों भाई। मुष्टिक और चाणुक के साथ दोनों भाई लड़ने लगा। खेल खेल में ही मुष्टिक चाणुक का वध किया। सल तोसल कुट 3 पहलवान आ गया। भगवान ने कहा हम लोग 2 भाई हैं, 2 आओ ना। नहीं, 3 लड़ेंगे। भगवान ने कहा चलो भाई 3 लड़ लो। तीनों पहलवान एक साथ भगवान के साथ बलदाऊ कृष्ण के साथ लड़ने लगा। भगवान ने खेल खेल में तीनों पहलवान का वहाँ पर वध किया। अब कंस जो है चिल्लाने लगा, अरे मेरे सेवक लोग कहाँ हो रहे, मार डालो इनको, पकड़ डालो, घेरो इनको, घेर के मारो, इनके पिताजी को मार डालो, इनकी माँ को मार डालो, मेरे पिताजी को मार डालो, चिल्लाने लगा। भगवान ने कहा बस मामा जी, अब आपकी ही मरने का समय आ गया है। हाँ, दौड़ते हो गया भगवान, ऊंचे सिंहासन में बैठा था, कंस के बाल को पकड़ करके सिंहासन से नीचे घसटते हुए गिरा दिया। क्यों? याद करो मामा जी, इसी प्रकार से मैया के बाल को पकड़ के रथ से नीचे गिराए थे ना। भगवान ने बदला निकाल लिया और निकाल करके घसीटते हुए जब पैतरेबाजी करने लगा, तलवार निकाल के भगवान ने तलवार छीन लिया, जमीन में पटका, कंस को छाती में चढ़ गया, ऐसे मुष्टिका बनाया, जोर से छाती में प्रहार किया, मुंह से खून फेंकने लगा। देखते देखते कंस मारा गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, जय हो कृष्ण की, जय हो जय हो। भगवान ने तुरंत अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया, अपने नाना जी उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया और मथुरा का राजा बनाया अपने नाना जी उग्रसेन को। नंद बाबा को जा करके कहा, बाबा जी आपको तो पता चल ही गया होगा कि वास्तव में तो मैं वसुदेव जी और देवकी मैया की ही पुत्र हूँ। नंद बाबा रोने लगा, मैं तो जान गया, लेकिन यशोदा को कैसे समझाऊं। भगवान ने बड़े ही ज्ञान का उपदेश दिया और बाबा जी से कहा कि नंद बाबा से कि बाबा जी, मैं खाली वृंदावन बिहारी बन के रहूँगा तो पूरे संसार दुखी हो जाएगा, इसलिए मुझे मुक्त कीजिए, वृंदावन बिहारी बना बस कर मत रखो। मैं आपके प्रेम में, मैया के प्रेम में अगर वृंदावन फिर से चला जाऊंगा तो पूरे संसार के लोग दुखी रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि पूरे संसार के लोग दुखी रहें और खाली वृंदावन में ही खुशहाली रहें? पिताजी आप मुझे मुक्त कीजिए अपने प्रेम से, क्योंकि मैं अवतार ही लिया हूं दुष्टों को विनाश करने के लिए, और मैं वृंदावन में ही रहूंगा तो दुष्टों का विनाश कौन करेगा। इसलिए मुझे आप आज्ञा दीजिए
और इस पृथ्वी लोक में आत्ताइयों और दुष्टों का मैं विनाश कर सकूं, ऐसे आशीर्वाद दीजिए। नंद बाबा जान गया ये साधारण बालक नहीं है, स्वयं अव्यय पुरुष अखिल लोक के ब्रह्मांड नायक है। इसलिए कहा जाओ बेटा, खाली वृंदावन बिहारी बन करके हम प्रेम में बांधना नहीं चाहते हैं, जाओ और पूरे पृथ्वी लोक में दुष्टों का विनाश करो। बाबा जी को प्रणाम किया, अपने मित्रों से कहा जाओ मित्र वृंदावन में रहना। सभी मित्रों को लेकर के नंद बाबा चले आए। अब इधर देखो भगवान जो है अपने नाना जी को मथुरा का राजा बना दिया। 64 दिन के लिए भगवान उज्जैन नगरी गया और उज्जैन नगरी जा करके भगवान जो है शांतिपनी महात्मा को गुरु बना करके 64 दिन तक विद्याध्ययन किया। और वहीं पर सुदामा नाम के एक गरीब ब्राह्मण से उन्होंने मित्रता की। उनके स्वभाव को देख करके, बड़ा सरल सीधा ब्राह्मण, उनके स्वभाव को देख करके भगवान ने उसे अपना मित्र बना लिया, जिसकी कथा कल हम आपको सुनाएंगे। और कल भागवत कथा की अंतिम दिवस है ना। उसके बाद सायंकाल के बेला में 5 बजे कथा को विराम करेंगे, शोभा यात्रा निकलेगी। जिनको जो भी कल भागवत में अर्पण करना हो तो भागवत भगवान में अपने तरफ से तन मन धन जो भी चढ़ाना हो, कल चढ़ोतरी का कार्यक्रम है। जिनको जो भी भागवत भगवान ने अपनी श्रद्धा भक्ति से अन्न धन वस्त्र जो भी अर्पण करना हो अर्पण करना, क्योंकि भागवत भगवान कल यहाँ से हम लोग उठा करके शोभा यात्रा में भ्रमण करते हुए है ना निवास स्थान में ले जा करके भागवत को ठहराएंगे। तो कल भागवत भगवान के अंतिम बेला की कथा है। ऐसे भगवान की कथा तो कोई समाप्त कर सकता नहीं है, विराम करेंगे। भगवान तो अनंत है, उनकी कथा अनंत है। 7 दिन के लिए भगवान पधारे हुए हैं। वर्मा जी ने बहुत सादर भगवान कृष्ण कन्हैया को भागवत भगवान को निमंत्रण दिए थे और बड़ी कृपा है वर्मा जी के ऊपर कि इतनी भारी वर्षा होने के बाद भी कथा में कोई व्यवधान भगवान ने उत्पन्न नहीं किया है ना। हमारी भागवत कथा बढ़िया ढंग से संपन्न हुए हैं, ये वाकई बिहारी की कृपा है। रात में वर्षा होती है, दिन में कथा होती है, ये बहुत बड़ी बात है। एक भी दिन भगवान ने बीच में बारिश नहीं कराए है ना। और आज तो भगवान ने पूरा गोवर्धन पर्वत ही उठा कर रखे हैं, नहीं तो सवेरे तो मौसम इतना खराब था कि पूछो मत। लेकिन लगता है भगवान ने पुकार सुन लिए और गोवर्धन उठा कर रखे हुए हैं है ना। अब ज़्यादा रात नहीं करेंगे, ये तो भगवान कहेंगे पंडित जी हम ज़्यादा देर तक उठा नहीं रखेंगे है ना गोवर्धन पर्वत को। जल्दी से कथा विराम करो है ना। सबको भोजन भी पकाना है महतारी लोग को, इसलिए भगवान के इस कृपा को देखते हुए अब हम भगवान के सुंदर विवाह प्रसंग में चलेंगे। तैयारी करके रखिए वर्मा परिवार के लोग, पूरे कृष्ण कन्हैया रुक्मणी मैया को तैयारी करके रखिए। 5-10 मिनट में फिर भगवान के सुंदर विवाह लीला में प्रवेश करते हैं। भगवान जो है सुंदर 64 दिन विद्याध्ययन करके मथुरा में आया। कंस का ससुर जी है कौन? जरासंध। उसकी 2 बेटी थी अस्थि और प्राप्ति। वो दोनों कन्या के साथ विवाह किया था कंस। अब दोनों कन्या उनकी विधवा हो गई कंस के मरने के बाद। बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया जरासंध को। भगवान को मारने के लिए मथुरा नगरी में आक्रमण पर आक्रमण किया। 18 बार आक्रमण किया। 17 बार तो भगवान ने उनको पराजित किया। 18वें बार भगवान के साथ युद्ध करने आया तो उसी समय काल्यवन नाम का एक दुष्ट दैत्य भी आया। भगवान ने काल्यबल के साथ अकेले युद्ध करने के लिए गया और रथ से नीचे कूद करके भगवान पीठ दिखा करके भागने लगा। भगवान का नाम पड़ गया रण को छोड़ करके भागा। लेकिन भगवान जानता था काल्यवन को वरदान मिला है, सम्मुख कोई इसको पराजित नहीं कर सकता। अरे भगवान तो अनंत शक्ति संपन्न है, कोई किसी से थोड़ी ना हारेगा। लेकिन भगवान जो है वरदान की महिमा को बचाने के लिए ऐसा लीला किया। और मैंने उस दिन बताया था कि मानधाता राजा के 4 बेटा में से एक बेटा था मुचकुंद। वो मुचकुंद को वरदान मिला हुआ है कि जो उसको कोई उठाएगा वो जल के राख हो जाएगा। भगवान को पता है कि मुचकुंद एक पर्वत में सोया हुआ है। भगवान वहीं गया और जा करके मुचकुंद सोया था, उसको पीताम्बरी से भगवान ने अपना ओढ़ा करके भगवान छुप गया। ये दैत्य आया, कृष्ण समझ करके लात से प्रहार किया। मुचकुंद आंख खोल करके देखा, जल करके राख हो गया। भगवान ने वहीं पर मुचकुंद जी को दर्शन दिया। इस प्रकार से 18 बार आक्रमण किया जरासंध। भगवान ने विश्वकर्मा को बुला करके कहा कि ये दुष्ट जो है जरासंध जो है बार बार आक्रमण करता है, व्यवधान उत्पन्न करता है, इसलिए एक काम करो हम मथुरा के छोड़ करके द्वारकापुरी बसाएंगे। भगवान ने विश्वकर्मा जी को आज्ञा दिया। विश्वकर्मा जी देवताओं की शिल्पी है, बढ़ई है, उनको बनाने में क्या देरी लगेगा। अच्छा कारीगर लोग जल्दी बना देते हैं। हमारे पास भी एक विश्वकर्मा जी बैठे हुए भाई है ना, हमारे भी काम को बनाते रहते हैं, तबला बजाते हैं ना, वो विश्वकर्मा जी सत्यनारायण विश्वकर्मा जी है, हमारे पास भी बैठे हैं। हमारे बढ़िया सब काम बनाते, क्या बढ़िया तबला बजाते विश्वकर्मा जी, सत्यनारायण विश्वकर्मा जी। बड़े मंच के ये तबला
वादक हैं, न बड़े बड़े कार्यक्रम में जाते रहते। पिंडरवानी, धमतरी पिंडरवानी से आए हुए भाई विश्वकर्मा जी, सत्यनारायण विश्वकर्मा जी, बड़े सरल सीधा हमारे सहायक हैं। और उनके बगल में बैठे हुए कोमल सिन्हा जी, वो हमारे गांव के केसरा से पधारे हुए हैं, वो भी बढ़िया बड़े मंच के पेड़ वादक है। और टिकम भैया के तो भजन सुन ही रहे हो, उनके स्वर तो कितना बढ़िया सुंदर भजन गाते हैं, आप लोग मंत्र मुग्ध हैं, है ना, उनके भजन सुन करके। टिकम पटेल जी सांगली धमतरी से पधारे हुए हैं। तो ये हमारे संगीत मंच में बैठे हुए सब हमारे संगीतकार हैं। तो ऐसे विश्वकर्मा जी हमारे भी साथ में हैं। तो भगवान विश्वकर्मा जी को बुलाया। विश्वकर्मा ने अब देखते ही देखते द्वारकापुरी का निर्माण किया, स्वर्ण की नगरी बनाया। और स्वर्ण की नगरी बनाया भगवान ने, और अपने माया शक्ति से भगवान जो है, पूरे माया शक्ति से भगवान जो है मथुरावासी को द्वारकापुरी ले गया। किसी को पता भी नहीं चला। क्यों? भगवान की माया से ही सब संसार चलता है जी, उसके लिए क्या कोई बड़ी कठिन काम है। भगवान ने मथुरावासी को द्वारकापुरी रातों रात ले गया। सब मथुरावासी लोगों ने देखा, अरे यहाँ तो अद्भुत महल है। सबको भगवान ने कहा अपने अपने रहने के लिए सब व्यवस्था कर लो। सब मथुरावासी वहाँ रहने लगा। उसी समय कुकुदमी नाम के एक राजा आया, रेवती नाम की कन्या को लेकर। उसकी कन्या बहुत सुंदर थी, ये लक्ष्मी स्वरूपा है, लक्ष्मी की ही रूप है ये रेवती नाम की कन्या। बलदाऊ जी से निवेदन किया कि हे बलदाऊ जी, मेरी कन्या को स्वीकार करके प्राणी ग्रहण कीजिए। बलदाऊ जी ने कुकुदमी नाम के राजा की पुत्री रेवती नाम की कन्या से सुंदर बलदाऊ भैया का विवाह संपन्न हुआ। अब बड़े भाई का विवाह संपन्न होने के बाद अब चलिए हम छोटे भाई कृष्ण कन्हैया के विवाह की तरफ चलते हैं। कुंडनपुर में रहने वाला कौन, भीष्मक नाम का राजा, और उनके 5 बेटा और 1 बेटी थी। 5 बेटा और 1 बेटी थी, है ना। 5 बेटा कौन कौन? रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मेश, रुक्ममाली, ऐसे 5 पुत्र था। हाँ, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्माली, रुक्मेश, ऐसे 5 पुत्र थे। 5 बेटा और 1 बेटी थी, उसके नाम थे रुक्मणी। रुक्मणी इतनी सुंदर थी कि पूछो मत। भीष्मक राजा बड़ा सरल, सत्यवादी, शांत प्रिय, भगवान कृष्ण कन्हैया के प्रेमी। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि पिताजी धर्मात्मा हो तो बेटा भी धर्मात्मा हो जाए। रुक्मी जो है गलत संगत में पढ़ करके बिगड़ गया था। तो इसका संगत किसके साथ में था? भगवान कृष्ण कन्हैया के विरोधी राजा के साथ बैठता था। कौन? जो 18 बार आक्रमण किया था, जरासंध। वो जरासंध के साथ ये रुक्मी की मित्रता था जी। और उस दुष्ट राजा के साथ में और बहुत से दुष्ट राजा, जैसे शिशुपाल, विदुरथ, दंतवक्र, ऐसे साल, ऐसे बड़े बड़े दुष्ट राजा लोग जो है जरासंध के साथ में उठता बैठता था। तो रुक्मी भी साथ में रहता था। तो जिसके साथ बैठोगे उसका संग का प्रभाव पड़ता है। दुष्ट के साथ घूमोगे तो दुष्ट स्वभाव तो आना है। रुक्मी बड़ा जिद्दी क्रोधी हो गया था। पिता बड़ा धर्मात्मा, कृष्ण को बड़ा पसंद करता था, लेकिन रुक्मी कृष्ण के नाम से चिढ़ता था। एक बार जरासंध से पूछा कि महाराज जरासंध जी, मेरी बहन बहुत सुंदर है, उनकी विवाह करना है, कोई अच्छा वर बताइए। तो जरासंध ने कहा, हमारे साथ उठने बैठने वाला शिशुपाल बड़ा पराक्रमी और बलवान है, उनके साथ अपने लाडली बहन का विवाह कर दो। रुक्मी ने कहा कि चलो आज ही हम वचन देते हैं, अपनी बहन के विवाह जो है शिशुपाल जी के साथ करेंगे, लगन पत्रिका बनवा देते हैं। उसे क्षण लगन पत्रिका बनवा दिया। लगन पत्रिका बनवा करके आया, पिताजी को बता दिया, पिताजी छोटी बहन के विवाह शिशुपाल जी के साथ मैंने लगा करके आ गया। भीष्मक ने कहा, बेटा मुझसे नहीं पूछे हो, कम से कम जिनको विवाह करना है उससे तो पूछ लेना चाहिए बेटा, रुक्मणी से पूछ लेना चाहिए। रुक्मी एकदम क्रोधित हो गया, पिताजी मैं बड़ा भाई हूँ, वो मेरी छोटी बहन है, और मैं जो चाहूंगा वही वो करेगी। हाँ, क्या मैं कोई शत्रु हूँ क्या? अपनी बहन के विवाह जो है अच्छा जगह ही लगा के आया हूँ मैं। रुक्मणी विवाह करना ही पड़ेंगे, विवाह रुक्मणी जी को। अब ये बात पता चला रुक्मणी को। रुक्मणी मन ही मन निराश हो गई। वो तो पहले से भगवान कृष्ण कन्हैया की थी, है ही लक्ष्मी वो, तो लक्ष्मी क्या चाहेगी? नारायण मिल जाए। लेकिन भैया ने तो विवाह लगा दिया शिशुपाल के साथ में। शिशुपाल ने पूछा कि कितने संख्या में आना है बारात? रुक्मी ने कहा कि आप जितना संख्या में आना चाहते हो, अपने पूरे सेना लेके आओ, अपने पड़ोसी राजाओं के पूरे जितने मित्र राजा है उनको भी बोल दो सेना के सहित पधारे।
जरासंध ने कहा कि देखो शिशुपाल, हो सकता है कि कृष्ण उपद्रव करने के लिए आ जाएं, तो पूरी सेना लेके चलेंगे और अपने मित्र राजाओं से भी कहेंगे सेना लेके आओ। निमंत्रण कार्ड छपवाया, सभी लोगों से कहा कि जितनी संख्या में आना चाहते हो आओ। रुक्मी ने कहा मैं सबका स्वागत करूंगा। तो पहले बिहाव 5 दिन 7 दिन के होएगा, 7 दिन पुराना सियान मन जान थे, पहले बिहाव 7 दिन के होए, 7 दिन ले 5 दिन हुई, 5 दिन ले 3 दिन हुई। कई जगह 3 दिन के होते बिहाव अभी भी। वर्मा जीवन के दिन के रखे हो? 3 दिन के रखे हो ना। हाँ देखो वर्मा जीवन में 3 दिन के चला थे नियम। कई जगह 2 दिन होते, अब कई दिन तो 2 दिन में 1 दिन में करा थे। हाल आजकल काबर भवन ले जी किराए में 1 दिन में हाँ 1 दिन में बिहाव। हाँ भवन में अगर कोई दुर्ग हो गए, रायपुर हो गए, तब भवन की कीमत है भैया लाखों रुपया है 1 दिन में। कौन दी 3 दिन ले 3 लाख रुपये जबरदस्ती। सबरे कौन तेल हल्दी चढ़ गए महाराज, दोपहर के मातृका पूजन मायन हो गए, सांझ के बारात आ गए, बिहाव हो गए, विदा हो गए, रात तक के खाली हो गए। 1 दिन में सब वो काम 1 दिन में बिहाव होते। पहली बढ़िया बिहाव है, बिहाव कस लगे। अब तो बिहाव है पता नहीं चले कैसे बिहाव होते थे, है ना, ठिकाना नहीं है बिहाव के। और आजकल के बिहाव में पर आडंबर ज़्यादा है ना, श्रद्धा भगवान के प्रति, पूजा पाठ भगवान के प्रति नहीं है। आजकल के पहले वर्मा समाज में मैं भावर पढ़े जात रहे ना, तो वर्मा समाज के कन्या मन प्यूरी पहने, पीला साड़ी, सियान मन जाना तो ही पीला साड़ी पहना है तभी भावर पड़े। तक पंडित ने कहा महाराज पीला साड़ी नहीं पहने हैं, और कैसे नहीं पहना है, ऐसे कई जगह पंडित ल बोले भी। अब कहाँ प्यूरी गए, अब तो 8 ठन का 8 ठन पहनते नहीं ठन, कहाँ बोलते थे लाइचा, लाइचा। अभी तक हम लाइची सुने रहे, तब लाइचा आ गए हैं। वो लाइचा जब आते नहीं पहन के वो कन्या है, सब वो कचरल बहारात बहारात बहारात, सब वो कचरा हुई मंडप में आग सकला थे, काबर हुआ घिरला घिरला लाते, सब वो कचरा सकेल क्या थे। ये बैठ नहीं सकत महाराज, तो काबल लाइचा पहनी हुई, ओखर बर सिंहासन बनाते, ऐसे बड़े असन पीढ़ा रखते। भगवान गणेश जी और गौरी है पतरी में बैठे हैं और वो सिंहासन में बैठे हैं, ऐसने पूजा करे जाइए। अपन ऊपर के आसन में, भगवान नीचे के आसन में, यही मेरा अपमान हो गए भगवान के। ऐसे गलती नहीं करना। देखो अपन बेटी के बिहाव करूँ तो ये बात ध्यान रखना, बेटा के बिहाव करूँ ध्यान रखना, भगवान के आसन ऊपर होना चाहिए। देखो भागवत भगवान सबसे ऊपर में है, व्यासपीठ से भी ऊपर भगवान बैठा हुआ है। इसके लिए अलग से आसन और देखो, जहाँ हम बैठे हमारे बराबर में नहीं है, इससे ऊपर में भागवत भगवान, क्योंकि भागवत भगवान सबसे बड़ा है। उसके बाद आचार्य, उसके बाद वर्मा जी ने अपना आसन सबसे नीचे में रखा। यही तो विनम्रता है भगवान के प्रति, यही श्रद्धा है। तो पूजा करो तो नीचे आसन में बैठो और भगवान को ऊपर आसन में, तो देवी देवता को ऊपर के आसन। तो आजकल के दूल्हा दुल्हन ऊपर के आसन में बैठ करके पतरी में भगवान में बिठार के पूजा करते। वो भगवान कतिक दुर्गति होते कि जब वो लाइचा पहन के घूमते नहीं, तो गौरी गणेश कौन डहर जाते पता नहीं चले। खोजल पड़ते भावर के बाद, कहाँ है गणेश जी, वह हाथ डहरे महाराज नहीं खोजल पड़ते, वह हाथ चल रहे इसे कहते। तो भगवानों गणेश जी तक अपन कुनहर नहीं देते, अपन खोज खास के लाल पड़ते, लाल भैया गणेश जी ने गौरी ला, तो बोरा बाहर आ गए, वह नौग्रह भगवान, तो पता नहीं चले कहाँ जाते थे। ये तो स्थिति है बिहाव में, बड़ा विचित्र। और जेने आई तेने की महाराज, महाराज जल्दी करबेगा, देरी मत करबे। घर वाले में कहते थोड़ा आराम से करबे, बाराती में कहते थोड़ा जल्दी करबे, तो पंडित करहित कर ही का बोला। और मंडप के जगह में अतेक हल्ला होत रहे, अतेक हल्ला होत रहे, अतेक चिल्लावत रहे कि पंडित जी बोलते दुल्हन सुनबे नहीं करे। आगे तक कहा था चल चल, हाँ जल छिड़को, तो जल के जगह वो दूसरा चीज छीता थे, ते गुलाल लगा कर फूल छीता थे। तो बड़ा विचित्र हो जाते कई बार। एक बार वर्मा जी में इसने ना रमन सरकार रही से, तो 32 जोड़ा बिहाव, 32 जोड़ा के बिहाव पढ़ो शादी के। तो मोला अधिकारी रही कहते महाराज जी 32 जोड़ा बिहाव करने में, क्यों भैया एक जोड़ा बड़ा मुश्किल से होते,
अब ते 32 टन का हाथ है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। अरे हम बैठे रहेंगे महाराज जी, मंच में आप रहोगे, 16 इधर 16 इधर, माइक लगे रहेगा, आप पढ़ते रहना और हम लोग रहेंगे व्यवस्थापक के रूप में, सब रहेंगे वॉलंटियर, संभालेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ले भैया देखबो न इसी के ऊपर बात न मान के हो कि कई बने 16 जोड़ी थी 16 जोड़ी थी, और मंच लगी चालू हुई, देख महाराज मंत्र पढ़ना चालू करो। जैसे ही मैं कहूँ ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो वेया या स्मृत पुंडरीकाक्षम सा बहयाभ्यांतर सुजी हरि भवः। जैसे जल छिड़को तो कोई जल छिड़का थे, कोई गुलाल छीटा थे, कोई फूल चढ़ा थे। अरे रे 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 रुको भैया, जल छिड़कना है। तो अधिकारी बगल में बैठ रहा है, तो कहा है वो कुछ हो छितत तो होएगा है। ते मत बोलना महाराज, ते मंत्र पढ़ात रहा, कहता भैया इससे मत कर। अरे ते मंत्र पढ़ महाराज, वो कौन कहा छितत मत देख कहा। तो इसने पूजा कराया, मंत्र बुलाया जी के। अरे यहाँ सरकारी बिहाव ऐसे होते, मंत्र पढ़ते रहो, वो लोग करते रहो, करते रहेंगे। कोई गुलाल लगा थे, कोई कुछ लगा थे, ते मंत्र पढ़ते रहे। मैं गुलाल के मंत्र पढ़ो तो कोई फूल चढ़ा थे, कोई अगरबत्ती बांट डरीस, कोई दियल बांट डरीस। जैसे बात ऐसे काबर बत्ती झलते कौन कौन डहार देखबे। सब ले गड़बड़ हो इस भावर के बेर। कोई एक घाव घूम गए, कोई 2 घाव घूम गए, ते मंत्र एक ठन पढ़े सो 2 घाव घूम गए। ते के जन देखबे का बत्ती झल एक डहार देखते छे 2 घाव घूम दीस। अरे अरे 2 बार घूम, अरे तो घूमत तो है महाराज, हाँ चाहे कत को घूमे, वो 7 ले ज्यादा हो जी। अरे 9-10 घूमन दे कहा अधिकारी है घूमे पर तो आई है। एक जन उल्टा घुमात रहा था, उल्टा घूमते मैं टोक पर, अरे देखो देखो भैया आप उल्टा घूम रहे हो, अच्छा बात नहीं है। तो फिर अधिकारी के थे उल्टा हो सीधा महाराज घूमत तो है, ते मत ध्यान देन मंत्र पढ़ ऐसे कहा है। तो सुन डरी से उल्टा घुमा थे, कहते उल्टा घूम डरे इनका महाराज हो, हम तो 3 घाव घूम डरे हैं। अरे यार तो मैं अभी देख पा रही हूँ जी 32 जन में तू ही ले अचानक उल्टा घूमत, तो कैसे कर बोल। तो 3 घाव रिवर्स करवाने लगी का है, उल्टा 3 घाव घूमीस सीधा, अब उल्टा घूम रहा था सीधा घूमीस, अब बराबर हो इसके थे 3 घाव उल्टा 3 घाव सीधा, अब बराबर। और 7 घाव औ हाँ 7 6 13 बार घूमीस गए। और बिहाव बड़ा विचित्र बिहाव। ऐसने बिहाव में कान पकड़ लो कि अब ऐसने बिहाव नहीं करना है। और सब ले ज़्यादा गड़बड़ कब हो जाता जब बिहाव हो गए, उनमें से एक जन देवार समाज के रही से काबर। अब छत्तीसगढ़ सरकार है तो सब समाज के बिहाव करा थे, तो मैं सब समाज के देवार समाज के भी रहे। तो वो देवार आ गए, महाराज जी हमार गुंडी गंवा गए है जिंदेरा है पचहर में सरकार है, तेल को उधर के लेगे जी 2 ठन ओखर गंवा गया। तो मोला कहते गुंडे गंवा गए महाराज। तो भैया मैं पंडित आदमी जी मैं क्या जानूंगा, ये अधिकारी बैठा है, अधिकारी सब व्यवस्था कर रहा है, इससे बात करो। अधिकारी पर कहते साहब मुरगुंडी तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम्हारा होश रहता नहीं है। सबको बांटा गया था 5-5 बर्तन, तो उन्हें संभाल के नहीं रख सके, कोई उठा के ले गए, क्या कर सकते हम लोग, फालतू बात करते हो। ऐसे वो डांटी सो अधिकारी है। ले कोई बात नहीं साहब, ऐसे किस मैं यहाँ भी हाल जाऊँ थाना और रिपोर्ट लिखवाऊँ 2 जन के खिलाफ थे। 2 जन के खिलाफ की तब मैं पूछे कौन 2 जन यार, पंडित और अधिकारी के थे। मैं कहे थाना में बैठरवा दी कहे। मैं तुरंत साहब लगे हूँ, साहब ये पेपर में कल छप जही और ते काली सस्पेंड हो जावे के हूँ गुंडी चोरी। तो काखर पर जवाबदारी आई, अधिकारी ऊपर आई। सही बात बोलता महाराज, ये देवार बोला सस्पेंड करवा दी। कैसे कर बोल महाराज करे जा निखर पर गुंडी खरीद के मंगवा के हूँ तुरंत की दुकान और भेज करके कर्मचारी इलेक्ट्रन गुंडी ला रहा है। तो लहूर का छोटे है कहा है, अरे भैया नाप ले भैया, दूसरा दे तक लेके तो नापीस ला के देखरे बड़े रहा है। मैं कह बन गए भैया, छोटे थी तब फिर जा लगती। तो ऐसे बिहाव बड़ा विचित्र बिहाव होते, बड़ा ऐसा बिहाव बेकार। इसलिए देखो देवी देवताओं के महत्व को समझिए, बहुत बड़ी महिमा है ना। और बिहाव में तो कई जमन समझ में नहीं करे, दूल्हा दुल्हन ने भी के बेहतर एक जन दुल्हन बैठे रहा है पूजा कराता रहा है और दुल्हन ने कहीं पर हाँ, अब दूल्हा बगल में बैठे हैं तो मैं कहीं पर हाथ ना पकड़ ऐसे कि इशारा करें, हाथ ना पकड़ने वो
ऐसे कि वो कन्या ला तो कन्या मोरे हाथ ला पकड़ इसे हाथ पकड़ इसे क्या टाप ले मोरे हाथ धर ली तो दूल्हा मोर ढाड़ देखे, अरे भैया तोरे हाथ ला पकड़े हाथ है समझत नहीं है, तो वो कुछ समझिस अब मैं कुछ बोले हूँ। तो ऐसे बिहाव एक गाँव इसने हमारे भगवान कृष्ण कन्हैया रुक्मणी बिहाव पाटन में पढ़ते हो तो जा गुरोचन पानी लावे के गुरोचन पानी मतलब जब लाल पानी घोर से ना बोला गुरोचन पानी कहते, तो पानी ला रहे थे करिया करे दिखे, मैं कहे कैसे दिखते पानी गुरोचन पानी है, का पानी के है कहते गुरोचन, वाह हमन तो दूसरा लाइन का कहते गोबर पानी है कहते, गोबर ला घोर के ला रहा है गुरोचन के जगह में, वो गोबर पानी सुन रही गोरोचन पानी ला, गोरोचन लाल ला रहे थे और गोबर करिया करे रहे थे, गोबर ला घोर करा रहा है भगवान ला पाँव पखारना है की के धन्य है मैया के। तो बिहाव में बड़ा अजीब अजीब घटना घटते। पाटन के एक घटना विचित्र घटना घटी, रात के समय इसने पानी ग्रहण के समय होता है, देरी होते जा पानी ग्रहण करे तैयारी करवे के हो, वो घर पिताजी अंदर में बैठे रहा है तेना भी नहीं करे, दूसरा आदमी पूछे कैसे जी पानी ग्रहण की तैयारी करे भेजे कैसे नहीं आते कि जात देख के आवे के, तो देखी नहीं तब स्टोल मार के पानी गर्म करत रहा है अब पानी ग्रहण करना के है तो पानी गर्म करत बैठे, और पानी गर्म करत महाराज स्टोल बारे हाथ कर बांगल रखेगे थे, कहोगे कि बुलाए थे किसे करता जी पानी गर्म करे के, पानी गर्म नहीं कह भैया पानी ग्रहण करना है कि। तो ऐसे भगवान ऐसे अजीब अजीब घटना बिहाव को होते। शिशुपाल जो है पूरे बराती लेकर के पहुंचा, भगवान कृष्ण कन्हैया जो है इधर देखो रुक्मणी जी ने ब्राह्मण देवता के माध्यम से सूचना भिजवा दी भगवान को कि हे प्रभु हे कृष्ण कन्हैया, संसार में ऐसे कौन स्त्री नहीं है जो आपको पति के रूप में ना चाहे, हे भगवान आप आइए और मुझे स्वीकार करके आप गौरी मंदिर से मुझे ले जाइए, क्योंकि मेरे बड़े भैया शिशुपाल के साथ मेरे विवाह लगा दिए हैं, मेरे बड़े भैया रुक्मिणी शिशुपाल के साथ विवाह लगा दिए हैं। हे त्रिभुवनपति, हे त्रिलोकपति, हे कृष्ण कन्हैया, आप मुझे यहाँ से ले चलिए, मैं गौरी मंदिर में कुमारी पूजन के लिए जाऊंगी, वहाँ आप वहीं पे आना। ब्राह्मण देवता जा करके सूचना दे दिया भगवान कृष्ण कन्हैया को। भगवान कृष्ण कन्हैया जो है रथ में बैठ करके अपने बलदाऊ भैया से कहा भैया आप लोग सेना लेके आना, रुक्मणी ने निवेदन किया है मैं गौरी मंदिर जा रहा हूँ। भगवान जो है ब्राह्मण देवता को लेकर के जैसे ही रथ में बैठ करके आया कुंडनपुर के आकर के वन में ठहरा, उपवन में ठहरा और कहा कि जाओ रुक्मणी से कह देना कुमारी पूजन के लिए जब गौरी मंदिर जाएगी तो उसी समय मैं गौरी मंदिर पहुंचूंगा। आकर के ब्राह्मण देवता ने रुक्मणी जी को संदेश दिया कि रुक्मणी तुम्हारे पुकार को भगवान ने सुन लिया है और रथ में बढ़िया भगवान आकर के इस कुंडनपुर में पधारे हुए हैं, उपवन में ठहरा हुआ है। गाना महाराज लाइव नहीं चला रुक आगे अभी मत कालू सुन कैमरा कैमरा आग बैठी में जाना तो कैमरा हाइट कर रहे साइड वाइड मत कर रहे, कैमरा नीचे कर रहे और पूरा फोकस कर दे। यही में तो बैठी रहे भाई, कौन में बैठी हाँ वही में रहा दे कैमरा ला नाचना है तो ना दिखला में नाचनी दो ना पीछे में खाली नजर पड़ेगा।
वीडियो भी गाड़े जा सकता जा वीडियो भी गाड़ी पूरा रखो भाई। कहाँ है ढेड़ा दरबार मोखलिस पधारे हुए महेंद्र वर्मा जी, ढेड़िन के साइड पधारे भाई। कहाँ है महेंद्र वर्मा जी, दरबार मोखली से पधारे भाई ढेड़ा। हाँ, अपन ढेड़िन के साथ आए हो, तैयार रहे। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जो है, हाँ ले रुक्मणी मैया को लेके आओ। अब बीच बीच में कराओ, बीच में कराओ, देख लो। रुक्मणी जी को लेके आओ है, हाँ तुरंत लेके आओ रुक्मणी जी को। और गौरी मैया की पूजा करी। भगवान कृष्ण कन्हैया पधार चुके हैं। और भगवान कृष्ण कन्हैया का है, उल लाख बिठा लो। कृष्ण कन्हैया का है, कृष्ण रुक्मणी लेके आओ और कृष्ण कन्हैया किनारे में खड़े करे रहो। गौरी पूजा हुई तो कृष्ण कन्हैया हाथ पकड़ करके रुक्मणी जी ले जाइए। तैयारी करके रखे रहो भाई। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जो है उपवन में जाकर के ठहरा। रुक्मणी जो है 16 श्रृंगार करके सखी सहेलियों के सहित ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण के बीच में ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षरो वर्षनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ऐसे मंत्रोच्चारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया है ना को प्राप्त करने के लिए गौरी पूजन के लिए निकली हुई है रुक्मणी जी। और रुक्मणी जी जो है जैसे गौरी मंदिर पहुंची, वहां गौरी जी की सुंदर आराधना प्रारंभ की और गौरी मैया से प्रार्थना किया। कौन? रुक्मणी जी के भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए है माँ गौरी। जैसे राम जी को प्राप्त करने के लिए सीता ने प्रार्थना की, उसी प्रकार से रुक्मणी ने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गौरी प्रार्थना की। आइए गौरी प्रार्थना करवाइए। एक तो आरती थाली दे दो। चलिए गौरी प्रार्थना रुक्मणी जी के द्वारा। प्रेम से बोले गौरी मैया की जय हो। आरती दो, आरती थाली दो ना रुक्मणी ले। थाली दो, थाली। अरे रुक्मणी उठाओ ना, बिठाना नहीं है, भगवान की पूजा करी हो। गौरी माता की पूजा करिए, कर लाओ, आरती सजाओ। भगवान गिर जी, धनंजय भगवान पकड़ना ऐसे हाथ, ऐसे हाथ पकड़ना भगवान गिर जी। हाँ, जितने भी ढेड़ी सुहासिन सभी लोग तैयार हैं भाई। बार बार नया कपड़ा बिछा दे, नया कपड़ा में कुर्सी में नया कपड़ा बिछा। हाँ, सुहासिन मन एकदम तैयार रहा। तेल हल्दी पर्रा मड़वा पूजा करवा करके गौरी मैया से पूजा करवाओ। कहाँ है थाली? कहाँ है आरती थाली? कहाँ है? हाँ, आरती थाली दो। यहाँ पूजा कराओ, गौरी मैया पूजा कराओ। गौरी देवी यहाँ बैठी हुई है, गौरी देवी यहाँ बैठी हुई है मंच के पास। गौरी की पूजा करवाइए। जय 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 गिरिराज किशोरी।
हमारे सुहाग कदे वरदान। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत का पूत सुने हैं परिणाम, माता सुनी को माता, सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सतियों के सत्य को मारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन का एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, भक्तों की ओर आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे हम सब उतारे तेरी आरती। ओ जननी हम सब उतारे तेरी आरती। ओ दुर्गे हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे हम सब उतारे तेरी आरती। भगवान श्री कृष्ण जो है जैसे ही गौरी मैया के पूजा करके बाहर निकली, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया वहाँ पर पधारे और रुक्मणी जी को उनके हाथ को पकड़ करके अपने रथ में बिठा करके भगवान जो है द्वारकापुरी ले आए। उसी समय जैसी सूचना मिला रुक्मणी को कृष्ण कन्हैया द्वारकापुरी ले जा रहे हैं, रुक्मी जो है कृष्ण कन्हैया को रोकने के लिए आया और कृष्ण कन्हैया और रुक्मी के बीच में युद्ध हुआ। देखते देखते रुक्मी को पराजित करके भगवान जो है रुक्मणी जी को लेकर के द्वारकापुरी पधारे भगवान, और जरासंध की सेना या बलराम जी ने सबको रोक दिया और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के सुंदर विवाह जो है द्वारकापुरी में जाकर के संपन्न हुआ। आइए पूरे वर्मा परिवार के लोग आकर के बढ़िया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के अब विवाह को छत्तीसगढ़ी रीति रिवाज से मनासन भगवान के विवाह। कहाँ ढेड़ी सुहासिन मन सब कहाँ हैं, तो वहाँ सब तेल हल्दी पर्रा ये सब लेके आओ, है ना। कहाँ है पर्रा लेके आओ सुहासिन मन है। चलो भाई माटी वाटी पर जाओ। मैं मस्त छत्तीसगढ़ी निंग नत्ता के मस्त गाना गा जाता हूँ। आप मन ओकर हिसाब से निंग नत्ता करत जो हो सब ले पहली मड़वा छाजन करना है। अरे माटी मड़वा छाजन ले चुर माटी ऐसे घूम के आओ, ऐसे घूम के आओ, पर्रा ले घूम के आओ। पर्रा ले लो, इसने घूम के आ जाओ। पर्रा ले लो, पर्रा लेके घूम के आओ। जैसे रौनक दाई मड़वा गड़ाई, जैसे रौनक दाई मड़वा गड़ाई, कुट घरे अंगे नाली पार, कुट घरे अंगे नाली पार। ये मोरे दाई माड़े मोरे लाला के बिया, ये मोरे दाई माड़े मोरे लाला के बिया। सरी से गोना के दाई मड़वा गड़ाई, सरी से गोना के दाई मड़वा गड़ाई, कुटी घरे अंगे नाली पार, कुटी घरे अंगे नाली पार।
कि ये मोरे दाई माढ़े मोरे लाला के बिहार, कि ये मोरे दाई माढ़े मोरे लाला के बिहार। न्यूता देवत हो मैं हाँ सीतेला मैया ला, न्यूता देवत हो मैं हाँ सीतेला मैया ला। आई के होई हो सहाय, आई के होई हो सहाय, कि ये मोरे दाई माढ़े मोरे लाला के बिहार, कि ये मोरे दाई माढ़े मोरे लाला के बिहार। तोला बरा बोहेल, तोला बरा बोहेल नहीं आवेगी, धीरे 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 तोर अचरा पीरी, धीरे 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 तोर अचरा पीरी, धीरे धीरे। तोला साफर धरेल, तोला साफर धरेल नहीं आवेगी, धीरे 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 तोर अचरा पीरी, धीरे 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 तोर चला पीरी, धीरे धीरे। चूर माटी कोड़ेल तोरा माटी कोड़ेल नहीं आवेगी, धीरे 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 तोर चला पीरी, धीरे 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 तोर चला पीरी, धीरे धीरे। अरे डोहर माटी लखोड़ कोड़ के, डोहर माटी लखोड़ कोड़ के कहाँ ले जाएंगे हम धीरे 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 तुर शराबीरी, धीरे 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 तुर शराबीरी, धीरे धीरे। तोला बरा बोहेल, तोला बरा बोहेल नहीं आवेगी, धीरे 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 तुर शराबीरी, धीरे 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 तुर शराबीरी, धीरे धीरे। नदी के पानी समुंदर माजोरिया, होरे 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 होरे, नदी के पानी समुंदर माजोरिया। ऐसे लागे पीड़ित परदेसिया, ऐसे लागे पीड़ित परदेसिया, दोनों एक माँ बंध जाए धीरे 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 तुर शराबीरी, धीरे 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 तुर शराबीरी, धीरे धीरे। तोला साफर धरेल, तोला साफर धरेल नहीं आवेगी, धीरे 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 तुर शराबीरी, धीरे 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 तुर धोती लाली, 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 धीरे धीरे। तेल हल्दी साहब, तेल हल्दी। साथ साथ घर ले वो निकले, घर ले वो निकले, दाई हरियर हरियर, दाई हरियर हरियर, मड़वा मधुल रो तोर बादन कोमला, मड़वा मधुल रो तोर बादन कोमला। घरे बोले वो निकले, घरे ले वो निकले,
दाई हरियर हरियर दाई हरियर हरियर हाथ में गन गन ओ मात मतो मो हाथ में गन गन ओ मात मतो मो एक दिल चढ़ गे एक दिल चढ़ गे हो देव नारायण हो देव नारायण मड़वा मधुर रो तुर बादन कोमला भगवान मड़वा मधुर रो तुर बादन कोमला दुवे दिल चढ़ी गे दुवे दिल चढ़ी गे हो देव नारायण हो देव नारायण मड़वा मधुर रो तुर बादन कोमला मड़वा मधुर रो तुर बादन कोमला तीन दिल चढ़ी गे तीन दिल चढ़ी गे हो देव नारायण हो देव नारायण मड़वा मधुर रो तुर बादन कोमला मड़वा मधुर रो तुर बादन कोमला के अछरा दाई के अछरा हो अगिन बरत है हो अगिन बरत है हो के अछरा मोर जुगल जोड़ जा हो के अछरा मोर शीतल जोड़ जा दाई के अछरा दाई के अछरा हो अगिन बरत है हो अगिन बरत है हो के अछरा मोर शीतल जोड़ जा हो के अछरा मोर शीतल जोड़ जा तोरे वो मुखन ले तोरे वो मुखन ले ताई बेटा वो जने हो ताई बेटा वो जने हो हंसी हंसी ताई ते दिए आवता हंसी हंसी ताई ते दिए आवता तोरे वो मुखन ले तोरे वो मुखन ले ताई बेटा अंतरे हो ताई बेटा वो जने हो हंसी हंसी ताई ते दिए आवता हंसी हंसी ताई ते दिए आवता चार दिल चढ़ी गे चार दिल चढ़ी गे
हो देव नारायण, हो देव नारायण। मड़वा मधुलरू तोरे पादन को मिला, मड़वा मधुलरू तोरे पादन को मिला। पांच दिल चढ़ गए, पांच दिल चढ़ गए, हो देव नारायण, हो देव नारायण। मड़वा मधुलरू तोरे पादन को मला, मड़वा मधुलरू तोरे पादन को मला। चढ़ा दो चढ़ा चढ़ा दो। छे दिल चढ़ गए, छे दिल चढ़ गए, चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ। हो देव नारायण, हो देव नारायण। मड़वा मधुलरू तोरे पादन को मला, मड़वा मधुलरू तोरे पादन को मला। बाकी लोग बैठे ना हो, बाकी लोग उठे मत। सात दिल चढ़ गए, सात दिल चढ़ गए, हो देव नारायण, हो देव नारायण। मड़वा मधुलरू तोरे पादन को मला, मड़वा मधुलरू तोरे पादन को मला। कुन तोरे लाने दुलरो अटना के हरे दी, अटना के हरे दी मंगा। कुन तोरे तेरे जा चंदन रूपवा, दिखा करे घर मड़वा। कुन तोरे तेरे जा चंदन रूपवा, दिखा करे घर मड़वा गड़े। तोरे लाने दुलरो अटना के हरे दी, अटना के हरे दी मंगा। तुम तोरे रही भजा के रूप सिर जा, भगवान घर मड़वा गड़े। तोरे रूप सिर जा चंदन रूखवा, भगवान घर मड़वा गड़े, 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 भगवान घर मड़वा गड़े। आइए साखोचार होना है, आइए साखोजा करेंगे। मुख्य जजमान आ जाइए, पूरे परिवार के पानी ग्रहण हो रहा है, सभी लोग तैयार हो जाइए। पानी ग्रहण करिए। वर्मा परिवार टिकना है, सामान को ले आओ, पूरा सामग्री ले आओ। वर्मा परिवार के सभी सदस्य बाल गोपाल सहित पानी ग्रहण में सम्मिलित होइए। पानी ग्रहण करना है जाना जी, फटाका पूरा वर्मा परिवार आ जाइए। अच्छा तुम फटाका वाला जी, अब बजनिया मतलब पानी का जी पिया। चलिए पीला चावल लीजिए, पीला चावल लीजिए। साखोजार पढ़ रहा हूं मैं, एक साखोजार, साखोचार के बाद में फिर साखोचार के बाद में फिर पानी ग्रहण। चलिए
पीला चावल लिख लीजिए। यावद लीला तरंगे वहत सुर नदे पुण्य तोया यावच्चकाश मार्गे तपति सूरवरो भास्करो लोकपाला यावद वजेन्द्र नीलसपटकमणि शैलाभ्यदते मेरु श्रृंगे तावत तुम पुत्र पौत्रे स्वजन परमेत्रे राजलक्ष्मी कुर्वन्तु मंगलम। भगवान पर छोड़ दीजिए, लक्ष्मी नारायण भगवान पर। हाँ, पूरा चावल छोड़ के प्रणाम करो भगवान के। लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः। हाँ, भगवान के थोड़ा पैर पखार लो। गोरोचन पानी हुई तो गोरोचन पानी से भगवान के पैर पखारो। लाल पानी घोर के रखे हो, पानी भगवान के पैर में छिड़क दो और भगवान के मस्तक में पीला चावल। हाँ, मुख्य यजमान जो है पीला चावल लेकर के संकल्प करें। महीन बाद चलिए संकल्प करिए, फूल चावल लीजिए, संकल्प करिए। कन्यादान के संकल्प है। हरि ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान श्री श्वेतवारा कल्पी वही वस्वत मन मंदिरेष्टाभ संतमी कलियुगी कली प्रथम जरणे जम्बुदीपी भरतखंडे आर्यावंतर्गत ब्रह्म परदेशे प्रजापति क्षेत्रे बौद्धावतारे वर्तमाने। कालयुक्त संवत्सरे मासोत्तमासे उत्तम मासे बोलते जाइए, चैत्र मासे शुक्ल पक्षे। आज के तृतीय युक्त चतुर्थी तिथि। आज का दिन का नाम ले लीजिए। शुभवासरे गुण विशेषण विशिष्टयाम सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः रुक्मणी कन्या वर श्री कृष्णचंद्र विवाह फल प्राप्ति निमित्त कन्यादान फल प्राप्ति निमित्त पंचपात्र वस्त्र आभूषण गृहस्थ उपयोगीय सामग्री श्री कृष्ण रुक्मणी सपरिवार महम अपना नाम गोत्रोच्चारण करिए। अर्पणमस्तु। वह भगवान के श्री चरण में पीला चावल छोड़ दीजिए और भगवान के मस्तक में चावल टिको। और जो पचहर के बर्तन हैं, कपड़ा है, वस्त्र है और आभूषण ऊपर में भागवत भगवान के पास आ जाओ, आभूषण को भगवान में अर्पण कर देना। और एक ठो बर्तन रख दो सामने मोही पे, जिले टिकावन टिकना हुई बर्तन रख रहा हो। एक आडन थाली वाली या कोई बड़े से बर्तन रख दो, बड़े बर्तन रख रहा हो जिले टिकावन टिकना हुई। परिवार के लोग ऊपर आइए, बाकी लोग सब वही नीचे टिकावन टिकेंगे। बाकी भागवत भगवान के पास आओ। मुख्य यजमान जो है, हाँ ऊपर आ जाओ, ऊपर आइए सामग्री लेकर के, वस्त्र आभूषण लेकर के भागवत भगवान के पास आओ। वहां भगवान में छुआ दो। वर्मा जी, वर्मा जी, वर्मा जी, इसे भगवान ने छुआ के यहाँ पे आना। भगवान लक्ष्मी नारायण छुआ दो और भागवत भगवान के पास आओ। हाँ, और अब ऊपर आ जाओ भागवत भगवान के पास। हाँ चलिए, बाकी सब लोग अब जो भी रावण ऊपर ब्याह करके ऊपर आ जाओ। इसे वरमाला कराइए। हाँ, इनके बाद टिकावन होगा।
जितने भी आए हुए मेहमान और ग्राम के जितने भी संत पधारे हुए हैं, आप सभी से निवेदन है जिनको दर्शन लाभ लेना है और यथाशक्ति श्रद्धा भक्ति टिकावन में भेंट प्रणाम करना चाहते हो तो निसंकोच क्रमशः आ सकते हैं। एक तरफ से आइएगा, एक तरफ से जाइएगा। कृष्ण अर्पणमस्तु। चलिए वरवधु को खड़े कराइए, वरमाला होना है भाई। भगवान के प्रणाम कर लीजिए। सभी से निवेदन है ताली बजा करके स्वागत सम्मान कीजिएगा। जब वरमाला होगी तब आओ। चलिए पहले रुक्मणी जी वरण करेंगे। हाँ रुक्मणी जी पहले पहनाई माला। हाँ ठीक है ना। अब बाकी सब टिकावन परिवार वाले मतलब जो टिकने बाकी सभी लोग ताली बजाएंगे। 1 2 3 सब जो जिनको परिवार वाले को टिकावन टिकना है, गांव वाले को टिकावन टिकना है, बारी बारी से आते जाइए। वहीं पे एक पात्र रख दो, भगवान में ही चावल टिकना है ना। और जो कृष्ण और रुक्मणी बने झांकी ग्रुप में, तो झांकी वाले भगवान कृष्ण कन्हैया में चावल नहीं टिकना है, वो सिर्फ झांकी ग्रुप में बैठे रही, सिर्फ भगवान में टिकना है। जो वहाँ पे सामने में है लक्ष्मी नारायण भगवान, वही कृष्ण और रुक्मणी हैं उनके। हाँ चलो पहनाओ। रुक्मणी जी पहले पहनाई कृष्ण। हाँ रुक्मणी पहले, रुक्मणी ऐसे। हाँ चलिए भाई सभी लोग ताली बजाइए। प्रेम सबले कृष्ण कन्हैया लाल की। धर्म लेता रमे वो आओ मोरे दीदी, तेरे धर्म नहीं तो पावे वो। आओ मोरे दीदी, तेरे धर्म नहीं तो पावे वो। धर्म लेता रमे वो आओ मोरे दीदी, तेरे धर्म नहीं तो पावे वो। आओ मोरे दीदी, तेरे धर्म नहीं तो पावे वो। लागत रहे झूठी डारे वो आओ मोरे दीदी, तीनों दिल के जीते डारे वो। आओ मोरे दीदी, तीनों दिल के जीते डारे वो। लागत रहे झूठी डारे वो आओ मोरे दीदी, तीनों दिल के जीते डारे वो। आओ मोरे दीदी, तीनों दिल के जीते डारे वो।
भैया पखारत भैया डोले वो आओ मोरे दीदी डोलते कलश जल पानी वो आओ मोरे दीदी डोलते कलश जल पानी वो भैया पखारत भैया डोले वो आओ मोरे दीदी डोलते कलश जला पानी वो आओ मोरे दीदी डोलते कलश जला पानी वो सूरहीन गई आके गोबर वो आओ मोरे दीदी फुटगा अंगनाली पाए वो आओ मोरे दीदी फुटगा अंगनाली पाए वो सूरहीन गई आके गोबर वो आओ मोरे दीदी फुटगा अंगनाली पाए वो आओ मोरे दीदी फुटगा अंगनाली पाए वो लागत रे छोटी तारे वो आओ मोरे दीदी तीनों दिल के जीते तारे वो आओ मोरे दीदी तीनों दिल के जीते तारे वो गज मुंडियने करा चौक वो आओ मोरे दीदी तुयो आओ मोरे दीदी सुने कर गले साजा लाए वो
हैं दर्शन करने के लिए उन सबको जगह जगह जाइए भाई। सामने जो दर्शनार्थी हैं वो पीछे हो जाएं और जो अब आ रहे हैं उनको दर्शन करने का मौका दीजिए। जिनका दर्शन हो गया है इक्यावन वो सभी लोग आइट साइड हो जाएं, स्थान ग्रहण कर लें। और जो नए आ रहे हैं सबको दर्शन लाभ देते जो लोग जाइए। दर्शन कर लिए हैं दर्शन करके बैठते जाइए, बाकी लोग को अवसर दीजिए। जो लोग दर्शन कर लिए लोग बैठते जाइए, वहां पर खड़े मत रहिए, जगह बनाइए जगह। सुरहीन गई आंखें को परवो आओ रे दीदी सुने का कल साजा रायो आओ रे दीदी सुने का कल साजा रायो गज मुठियन करा चाऊक वो आवो मोरे दीदी सुने का कल साजा दायो आओ मोरे दीदी सुने का कल साजा दायो जल जुठारे जला मछरी वो आवो मोरे दीदी बछुड़ा जुठारे कांचा दूधे वो आवो मोरे दीदी बछुड़ा जुठारे कांचा दूधे वो भैया पखरते भैया डोले वो आवो मोरे दीदी डोलत कलश जला पानी वो आओ मोरे दीदी डोलत कलश जला पानी वो हलरे मड़वा डोले वो आओ मोरे दीदी हलरे ताई जे पारे वो आओ मोरे दीदी हलरे ताई जे पारे वो कोने तोरे टीके हो मैया अच्छे हार बचे हरि वो अच्छे हार बचे हरि के कोने तोरे टीके थे नोगा हवो मैया कोने तोरे टीके थे नोगा कोने तोरे टीके हो मैया अच्छे हार बचे हरि वो अच्छे हार बचे हरि के कोने तोरे टिके दे नुगा आओ मैया कोने तोरे टिके दे नुगा बुताई तोरे टिके हो मैया अच्छे हार बचे हरि वो अच्छे हार बचे हरि के सदा तोरे टिके दे नुगा आवो मैया सदा तोरे टिके दे नुगा आई तोरे टिके हो मैया अच्छे हार बचे हरि वो अच्छे हार बचे हरि के सदा तोरे टिके दे नुगा आओ मैया सदा तोरे टिके दे नुगा के भावर पर के तो
जी के होगे हो एक जन्म बरते पिया जी के होगे हो दुए भंवर पर गे तो बेटी दुलारीन हो दुई जन्म बरते पिया जी के होगे हो दुई जन्म बरते पिया जी के होगे हो तीने भंवर पर गे तो बेटी दुलारीन हो तीन जन्म बरते पिया जी के होगे हो तीन जन्म बरते पिया जी के तो बेटी दुलारीन हो बरते पिया जी के होगे हो चार जन्म बरते पिया जी के होगे हो पांचे भंवर पर गे तो बेटी दुलारीन हो पांच जन्म बरते पिया जी के होगे हो पांच जन्म बरते पिया जी के होगे हो छह भंवर पर गे तो बेटी दुलारीन हो छह जन्म बरते पिया जी के होगे हो छह जन्म बरते पिया जी के होगे हो सात भंवर पर गे तो बेटी दुलारीन हो सात जन्म बरते पिया जी के होगे हो सात जन्म बरते पिया जी के होगे हो सात जन्म बरते पिया जी के होगे हो। चलिए आप नाचा। हाँ ये भाई इस प्रकार से वर्मा परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह की आज की सप्तम दिवस की पावन बेला में भगवान के विभिन्न बाल चरित्रों का वर्णन हुआ कंसवध हुआ और संध्याकालीन बेला में भगवान श्री बांके बिहारी कृष्णचंद्र जी का माता रुक्मणी के साथ बहुत ही सुंदर मंगल परिणय विवाह संस्कार कथा के माध्यम से आप सब लोग श्रवण करें और झांकी के माध्यम से दर्शन लाभ भी लिए। बहुत ही सुंदर आयोजन और बहुत ही सुंदर भगवान के विवाह हमारे छत्तीसगढ़ यहाँ निघनता के हिसाब से होइस भाई का बल्कि भगवान जम्मू निघनता के ज्ञाता है जम्मू भाषा के ज्ञाता है भगवान सब भाव भगवान रखिए भगवान के विवाह बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे छत्तीसगढ़ के निघनता के हिसाब से हुई और जम्मू निघनता हो गए और बिहार के ठो निघनता छत्तीसगढ़ में 5 लगा मैं नाचा और मैं नाचा है फोटो खींचना स्थगित करो जल्दी जब तक फोटो खींचना बंद नहीं हुई तब तक नाचना तो चालू नहीं होता और बीच को नाचना है। चलिए कृपया कैमरा वाले से निवेदन है साइड हो जाए दुर्घटना हो सकती है। एक साथ ग्रुपिंग ले सबके भैया अलग अलग मत ले ए मुन्नाती कंजट हो जाए मुन्नाती सन गलो मुन्नतनी सन गलो जितना है वर्मा परिवार एक साथ आओ ढेड़ी ढेड़ा छोकरी छोकरा डोकरी डोकरा काकी मौसी बड़ी मौसा जितना जना हो गदगद ले हमारे हाथ यहां काट ले खड़े हो हम मन कर याद एक संग रखी थी किची बिची बना को बच जाओ काय फोटो खींचे होते ना तहन आनंद उत्सव मनावे में मजा नहीं आई काय में बैहा प्रवृत्ति का तो कौन फोटो खिंचाओ का मतलब देख ले चलो जल्दी खिंचवाओ संग्रह ग्रुपिंग ओकर बाद फिर चालू हो
ले खींच ले जल्दी खींच खींच आओ खींच आना जी काका काका जोड़ी थे मां बिचारी मन बड़ खोजा महन की फोटो खींच बने आधा घंटा चलो लेना आगे वो टारो यार ता जन्म माता से निवेदन है जितने दर्शक श्रोता समाज आए हैं अबे नेंग नता बैठे बैठे नहीं जाए भाई आप सब जन खड़े हो लागी खड़े हो तो आनंद ही और काबर हमन जाना था आप मन संसार के भी हम जातो अब नाश्ता कुतो अपन अपन मैके भी हम जातो था हम सब मन देखथन वीडियो तो सब जन से निवेदन है अपन अपन जगह में खड़े हो जाओ भले मत नाचो कोई बात नहीं लेकिन ऐसे ऐसे गोड़ हाथ झुला दो मच्छर घर में नहीं चाहे शुगर कम हो जाए बीपी बराबर हो जाए आप सब जन से निवेदन है खड़े हो जाओ और घर वाला मन तैयार हो जाए एकदम रेडी 1 2 3 हाँ बिल्कुल रेडी चिल्ला दो फोटो वाले चलिए अच्छा बने जम के नाचना पे बिहाम नाचे थे एकदम हुल्लो झुल्लो मत करो हाथिया घुमाओ ना मैं कैमरा वालों के से कहा था एक्सीडेंट हो सकते हैं एडहरा जो आगू मोला दिखना चाहिए मोला मैं कौन देख के कहूं बजाऊं एडहरा ये कौन सा एडहरा ऐसा और रुक्मणी और कृष्ण भी ले जाओ अरे पहली सुमन में गणेश रे भैया हां भैया कि तुझे शारदा माई हो और चौथे सुमन में संत समाज ना कि चौथे कृष्ण कढ़ाई हो Petra भाव सरस्वती ने स्वर दिए भैया कि गुरु ने दिए हैं ज्ञान हो और माता पिता ने जन्म दिए कि रूप दिए भगवान हो बखरा खोटे जाता जी और दूजे सुमन की सुमरत में सरस्वती माता जी मखना भैया और कुमड़ल कथे मखना जी अरे दिल लगा गाछू संगवारी हो नीचे गड़े पखना जी एक दल निकले हाथी घोड़ा एक दल निकले भैया एक दल निकले एक दल निकले कान्हा कराती चमके चारों गोड़ भैया चमके चारों गोड़
ऊपर नंदी बीच में कदम के झाड़, भैया बीच में कदम के झाड़। रेशम के डोरा लगे झूले यशोदा के लाल, भैया झूले यशोदा के लाल। मुनगा भरे सुलूम सा बेटा उरी भरे गठियारी, भैया उरी भरे गठियारी। किशन कन्हैया के बिहा होवते नाचे गाए संगवारी, भैया नाचे गाए संगवारी। रुक्मणी भैया जे कठिन तपस्या की न हो और 3 लोग के स्वामी को अपन बस में कर ली हो। गरीब से होती है, हजी दूर से होती है, और करीब से होती है, मगर जहां भी होती है मेरे दो ये शादियां बड़े खुश नसीब से होती है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है मेरे धन श्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे धन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम, आज मेरे श्याम की शादी है। अरे लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। कान्हा बना है दुल्हा, रुक्मणी बनी है दुल्हने। कान्हा बना है दुल्हा, रुक्मणी बनी है दुल्हने। कान्हा बना है दुल्हा, रुक्मणी बनी है दुल्हने। अरे हो अरे लगता है जैसे सारे संसार की शादी। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। श्याम की शादी है मेरे धन श्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे धन श्याम की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है।
आज मेरी शाम की शादी है, 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 आज मेरी शाम की शादी है। सभी लोग पीछे वाले लोग सभी लोग पीछे वाले आज बन गए किसी के सैया, जिसे नैया जो के आई मंगल घड़िया। मुनि के संग होली में, मुनि के संग होली में रंग गुलाल उड़ाएंगे, आएगी जब जब दीवाली मिल कर दीप जलाएंगे, ममता की कर देगी छैया, ममता की कर देगी छैया, बिहान चल रूप भैया, जाम कन्हैया मेरा सांवरिया, आज बन गए वो किसी के सैया, जाम कन्हैया मेरा सांवरिया, आज बन गए वो किसी के सैया, जाम कन्हैया मेरा सांवरिया, आज बन गए वो किसी के सैया। रंगमा माथे रसिया बाबू की छापर माथे गाया हो, और हमन माते बिहाव में की शोभा बरनी न जाए हो। भैया की छेगली हनुमान लहो, और पर के बेटी पर के बेटा जोड़ दिए भगवान। नगला के गाना झूले झूले रेगना तो, मुन्ना नगला के गाना झूले झूले रेगना तो, 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 मुन्ना नगला के गाना झूले झूले रेगना तो, मुन्ना नगला के गाना मोला लाला के गाना झूले झूले रेगना तो, मोला लाला के गाना झूले झूले रेगना तो। हे सखी रे, हे सखी रे क्या बताऊं बोल के गलियों में झुकने से एक जो आया वो नंद के जोर आया, एक जोर आया वो नंद के जोर आया। हे सखी रे क्या बताऊं बोल के गलियों में झुकने से एक जो आया वो नंद के जोर आया, एक जोर आया वो नंद के जोर आया।
सुनसान घरों में वो जाए। जय हो जय हो। सुनसान घरों में वो जाए, संग में वालों की दल जाए, सब सीकन डोर गिराए और दूध दही बिखराए। अरे पकड़ो हमारे दौड़ो, हमारे पकड़ो हमारे दौड़ो, नंद की डोर आया, वो माखन चोर आया, वो नंद की डोर आया, वो माखन चोर आया। धीरे क्या बताओ वो पुल के गलियों में कुछ से एक चोर आया, वो नंद की डोर आया, चोर आया, वो नंद की डोर आया, एक चोर आया, एक चोर आया, वो नंद की डोर आया। देखिए भाई भोले बाबा श्याम जी के, राम जी के बड़े दीवाने, उनके हर लीला में कैलाश पर्वत से भोले बाबा कोई ना कोई रूप बनाकर पधारते हैं। आज भगवान की शादी में भोलेनाथ जी अपने कैलाश पर्वत से जितने भी भूत परे डंगनी संगनी परे तीन सब जन लेकर आते। अब भोले बाबा का जितना जग सेवक है ना, भोले बाबा का मस्त सुंदर दीदार करते हैं। आओ एक भजन के भाव। हे भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी भोले दानी भोले निराला, सदा भैया का प्याला। भोले दानी भोले दानी भोले निराला, ये सदा भैया का प्याला। भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी भोले दानी भोले निराला, ये सदा भैया का प्याला। भोले दानी भोले दानी भोले निराला, ये सदा भैया का प्याला। जो चाहे मांगो वो सब पाओ, चाहे मांगो वो सब पाओ, भोले दानी सब कुछ है देने वाला। भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी भोले दानी भोले निराला, ये सदा भैया का प्याला। भोले दानी भोले दानी भोले निराला, ये सदा भैया का प्याला। बाबा जी के सब है पुजारी, नर हो या नारी, चाहो भिखारी रे। भोले बाबा जी के सब है पुजारी, नर हो या नारी, चाहो भिखारी रे। ओ घटदानी नाम है जिनका, ओ घटदानी नाम है जिनका, नंदी सवारी करने वाला। भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी भोले दानी भोले निराला, ये सदा भैया का प्याला। भोले दानी भोले दानी भोले निराला, ये सदा भैया का प्याला। भोले दानी भोले दानी भोले निराला, ये सदा भैया का प्याला। भोले दानी भोले दानी भोले निराला, ये सदा भैया का प्याला। भोले दानी भोले दानी भोले निराला, ये सदा भैया का प्याला। देखिए भाई श्याम जी बड़े नटखट है, शरारती है, बालकपन से शरारत करने की कान्हा जी की बहुत पुरानी आदत है। आज भगवान के बिहाव है और बिहाव मंडप में रुक्मणी माता से शरारत करते श्याम जी है, तो रुक्मणी माता देवकी माता से शिकायत करते हैं। क्या कहते हैं? वो कान्हा माई डियर दीवाना, अरे कान्हा माई डियर दीवाना, वाई गॉड दीवाना का दीवाना, वाई गॉड दीवाना का दीवाना। कान्हा माई डियर दीवाना, कान्हा माई डियर दीवाना, वाई गॉड दीवाना का दीवाना, वाई गॉड दीवाना का दीवाना।
बजाए वो गौआ चराए बड़ा ही रंगीला मन को लुभाए। वो बंसी बजाए वो गौआ चराए बड़ा ही रंगीला मन को लुभाए। अरे मुश्किल है जी उनको मनाना, मुश्किल है जी उनको मनाना। भाई गॉड दीवानों का दीवाना, भाई गॉड दीवानों का दीवाना। काना माई डियर दीवाना, काना माई डियर दीवाना। भाई गॉड दीवानों का दीवाना, 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 भाई गॉड दीवानों का दीवाना। अरे धोती पहने कुर्ता पहने भैया हऊ लगाए बेटा रे, भरे से हम तो पापा ही बाप के बेटा रे। काला पानी समुद्र के भैया कि लक्ष्मण देख डर रहे हो, अब एक पुत्र रजनी के लालच लंका दिए जरा हो। तो श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। हरे छोटे मोटे रुआ कदम के कदम के कदम के भुया लहरेगा, भुया लहरेगा। ऊपर में बैठे कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। नजर रखा हो बेला ले लाल हो, नजर रखा हो बेला ले लाल हो। फागुन माँ उड़ा के बुला, फागुन माँ उड़ा के बुला। नजर रखा हो बेला ले लाल हो, नजर रखा हो बेला ले लाल हो। फागुन माँ उड़ा के बुला, फागुन माँ उड़ा के बुला, फागुन माँ उड़ा के बुला रे, फागुन माँ उड़ा के बुला, फागुन माँ उड़ा के बुला रे, फागुन माँ उड़ा के बुला। और कागज भीगे है चोली लाल हो,
सागर भी आँख में मौला देखला जन जरा था हूँ बेला ले लाल हो जन जरा था हूँ बेला ले लाल हो आँख में मौला देखला आँख में मौला देखला आते मोला मोटी डाल दिए मोहना आते मोला मोटी डाल दिए आते मोला मोटी डाल दिए मोहना आते मोला मोटी डाल दिए आते मोला मोटी डाल दिए मोहना आते मोला मोटी डाल दिए तुझे लगाए और नहीं लगाए 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 मरगीला मोरे बिगाड़ दिएगा मरगीला मोरे बिगाड़ दिएगा मटकीला मोरे बिगाड़ दिएगा आते मोला मोती डाल दिए मोरा आते मोला मोती डाल दिएगा आते मोला मोती डाल दिए मोरा आते मोला मोती डाल दिएगा आते मोला मोती डाल दिए मोरा आते मोला मोती डाल दिएगा आते मोला मोती डाल दिए मोरा आते मोला मोती डाल दिएगा वो पंखीड़ा हे हे हो पंखीड़ा हो पंखीड़ा हो रे पंखीड़ा पंखीड़ा तो उड़ के जाना हवा गड़ी रे पंखीड़ा तो उड़ के जाना हवा गड़ी रे। देखिए भाई मस्त अभी नवरात्रि चल रहा है आप सभी लोग गरबा पे शामिल होइए ना ऐसे लाखों रुपया खर्च करके गरबा का प्रोग्राम होता है मस्त अभी नवरात्रि चल रहा है सभी लोग जितने भी अच्छे बच्चे बूढ़े जवान छोकरा डोकरा सब गरबा में शामिल हो जाओ नवरात्रि पंखीड़ा तो उड़ के जाना हवा गड़ी रे पंखीड़ा तो उड़ के जाना हवा गड़ी रे महाकाली से मिल के गए गरबो खेलेंगे हरी महाकाली से मिल के गए गरबो खेलेंगे पंखीड़ा 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 हो पंखीड़ा 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 हो पंखीड़ा मारा गाँव का सुना रे भाई जी आओ रे मारा गाँव का सुना रे भाई जी आओ रे मारी महाकाली के लिए सुंदर पाया लाओ रे मारी महाकाली के लिए सुंदर पाया लाओ रे अरे सुंदर लाओ अच्छी लाओ जल्दी आओ रे सुंदर लाओ अच्छी लाओ जल्दी आओ रे महाकाली से मिल के गए ना गरबो खेलेंगे मारी महाकाली से मिल के गए ना गरबो खेलेंगे पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा हमारा गाँव का सुनार भाई जी आओ रे मारी महाकाली के लिए सुंदर पाया लाओ रे हमारा गाँव का सुनार भाई जी आओ रे मारी महाकाली के लिए सुंदर पाया लाओ रे सुंदर लाओ अच्छी लाओ जल्दी आओ रे सुंदर लाओ अच्छी लाओ जल्दी आओ रे महाकाली से मिल के गहना गरबो खेलेंगे मारी महाकाली से मिल के गहना गरबो खेलेंगे पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा
भाई नारियल है रे, नदी किनारे नारियल पेड़े भाई नारियल है रे। हो हमारी काली कहाँ के नाम के रे भाई नारियल है रे। हो हमारी काली कहाँ के नाम के रे भाई नारियल है रे। वो नदी किनारे नारियल पेड़े भाई नारियल है रे, नदी किनारे नारियल पेड़े भाई नारियल है रे। पहलो वो नारियल नवरंग गिरे भाई नारियल है रे। पहलो वो नारियल नवरंग गिरे भाई नारियल है रे। ओ हमारी काली कहाँ के नाम गिरे भाई नारियल है रे। ओ हमारी काली कहाँ के नाम गिरे भाई नारियल है रे। नदी किनारे नारियल पेड़े भाई नारियल है रे। हरी नदी किनारे नारियल पेड़े भाई नारियल है रे। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया। बनघट पे मोरी पकड़े है मैया, संग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है। हो राम जी की कृपा से मैं बची, हो राम जी की कृपा से मैं बची, हो राम जी की कृपा। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया। बनघट पे मोरी पकड़े है मैया, संग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है। हो राम जी की कृपा से मैं बची, हो राम जी की कृपा से मैं बची, हो राम जी की कृपा से मैं बची, हो राम जी की कृपा से बंदे, हो राम जी की कृपा से मैं बची, हो राम जी की कृपा से मैं बची, हो राम जी की हो बिना पंखिड़ा हो पंखिड़ा हो पंखिड़ा। प्रेम से बोले मां के बिहारी लाल की जय। चलिए आरती आ जाइएगा, आरती की तैयारी कीजिए। चलिए मेरी लगी सांस ठीक है। मेरी लगी श्याम संग पे ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग पे ये दुनिया क्या जाने। वो दुनिया क्या जाने, वो दुनिया क्या जाने। दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग पे ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग पे ये दुनिया क्या जाने। जब से लगी मैंने श्याम छवि को, जब से लगी मैंने श्याम छवि को, जब से लगी मैंने श्याम छवि
छवि को, जब से लगी मैंने श्याम छवि को, और उन्हीं से कर ली दुनिया क्या जाने, और उन्हीं से कर ली दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग पे दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग पे दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग पे दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग पे दुनिया क्या जाने। चलिए आरती प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आरती सजा लीजिए। महेंद्र डिब्बा डाल दे और आसी में डिब्बा में डाल दे और रखा दे डिब्बा में डाल दे पूरा डिब्बा भर दे। हाँ क्यों डाल चलिए सभी लोग निकट में आ जाइए। आरती की थाली सजा लीजिए। भुजगसेन पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयने नमः योगभिर्धानगम्या वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधरे कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला, गले में वैजयंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन समांग कांति काली, गगन समांग कांति काली। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, रतन में ठाड़े वनमाली। ब्रह्मर्षि कस्तूरी तिलक चंद्रशील ललित छवि श्यामारी के गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी। कनकमय मोर मुकुट विभूषे, कनकमय मोर मुकुट
दिल से। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन रास बरसे। बजे मूर्छन मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, जहाँ ते प्रगट भई गंगा। कलुष कलिहारण से गंगा, कलिहारण से गंगा। मरण से होत मोह भंगा, मरण से होत मोह भंगा। बसी शिव से जटा के भी हरे अधिके, चरण छवि श्री बनवारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के। चमकते उज्ज्वल तटरेनो, चमकते उज्ज्वल तटरेनो। बज रही वृंदावन बेनो, बज रही वृंदावन बेनो। जहूँ दिस गोपी ग्वाल धेनो, जहूँ दिस गोपी ग्वाल धेनो। हसत मृदुमन चांदनी चंद, कटत भवपन तेर सुन दीन भिखारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, त्वं भवामि सहितं नमामि। त्वं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव मां च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या च विरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं। ओम सकलितालकाये कपालभाराय दिगंबराय दिगंबराय। नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे नाथ नारायण। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। विश्वास स्वामी सखा हमारे, नाथ स्वामी सखा हमारे। नाथ स्वामी सखा हमारे, नाथ स्वामी सखा हमारे। नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। अपने स्थान में 4 बार आप लोग परिक्रमा कीजिए। भगवान श्री नारायण के प्रार्थना कीजिए सभी लोग। आप सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। किसी प्रकार की पूजा अर्चना में, आज की कथा में कोई त्रुटि हो तो हे भगवान क्षमा कीजिए, प्रार्थना कीजिए। गो माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाते हितन नाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। तमेव याचे मम देवि जिह्वे, क्षमागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। चंपा चमेली कमलान जूही, गुलाब बेला रजनी सुगंधा। दुर्वा समीजीवक गंधराजम, गेंदा धतूरा गुलमेहनिम चा। अगस्त्यकाम सूर्यमुखी कनेरम, शैफालिकानामक पारिजातम। हिरण्यपुष्पम हरभृंगहारम, मालेरपत्रम तुलसी मदारम। शेवंतिकां बकुल चंपक पाटलाब्जै, पुन्नागजाति करवेलरसाल पुष्पै। बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरीभि, तुम पूजयामि जगदेश्वर में प्रसीद। तुम पूजयामि जगदेश्वर में प्रसीद। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः, यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यद क्षरपदभ्रष्टमात्राहीनं च भवेत्, क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। प्रेम से बोले द्वारिकाधीश भगवान की, जगत जननी रुक्मणी मैया की। प्रेम से बोले बलभद्र भगवान की। प्रेम से बोले जगत जननी रेवती मैया की। प्रेम से बोले उमापति महादेव की। भागवत महापुराण की। वेद व्यास भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज की। जगत जननी गंगा मैया की। शीतला माता की। जगत जननी मातेश्वरी मैया की। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। श्री वीर हनुमान जी महाराज की जय हो। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो। आवाहित सभी देवी देवताओं की जय हो। उपस्थित सभी भक्तों की जय हो। धर्म के जय हो। ऊंचे स्वर में जय जयकार कीजिएगा। धर्म के जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता के जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय
सबल राधा कृष्ण भगवान के जय हो। आज के आनंद के जय हो। आज के आनंद के वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। सभी भक्तों से निवेदन है आरती और प्रसाद जरूर ले, आरती दर्शन करवाइए और सभी भक्तों को प्रसाद बांटिए। 56 भोग के प्रसाद बंटवा दीजिए। 56 भोग के प्रसाद सभी भक्तों से निवेदन है। आज भगवान श्री कृष्ण कन्या के विवाह के प्रसाद जरूर लेकर के जाएं। और कल भागवत भगवान के अंतिम दिवस की कथा है। भागवत भगवान के अंतिम दिवस की कथा में आप सब लोग सपरिवार जरूर पधारें। और 5 बजे कल शोभा यात्रा है भागवत भगवान की। जिन भी भक्तों को जो भी अपने तरफ से तन मन धन जो भी अर्पण करना हो भागवत भगवान में कल आप अर्पण कर सकते हैं। कल अंतिम दिवस की कथा है। परसों स्वर्गीय श्रीमती भागवती वर्मा माता जी की प्रथम पुण्य तिथि है। उन्हीं के सदगति के निमित्त उनके परिवार के द्वारा, वर्मा परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो स्वर्गीय श्रीमती भागवती वर्मा जी की वार्षिक श्राद्ध है परसों। तो परसों के कार्यक्रम में वर्मा जी जैसे बताएंगे उनके अनुसार से कल आपको सूचना दी जाएगी कितने बजे प्रारंभ करेंगे तो कल बताएंगे। लेकिन कल के कार्यक्रम में आप सबको उपस्थित होना है। अंतिम दिवस की कथा है भागवत भगवान की। कल अंतिम दिवस की कथा, उसके पश्चात शोभा यात्रा, भागवत भगवान की चढ़ोतरी के बाद शोभा यात्रा। बोली ना दुर्गा महारानी की जय। हे कोरी कोरी नरियर चढ़े हिदाई वो लारी लारी चुनरी ओढ़े कोरी कोरी नरियल चढ़े हिदाई वो लारी लारी चुनरी ओढ़े। कोरी कोरी नरियल चढ़े हिदाई वो लारी लारी चुनरी ओढ़े। केड़ा गाँव माँ अकोला छाँव माँ, केड़ा गाँव माँ अकोला छाँव माँ, ताई बिराजे है तारी कोले। कोरी कोरी नरियर चढ़े हिदाई वो लारी लारी चुनरी ओढ़े। कोरी कोरी नरियर चढ़े हिदाई वो लारी लारी चुनरी ओढ़े। महीना पूरे मची रोजी सक बुंदिया पर भी बलो सही ओहो जेठ जलेबी जो आनी लाडो असाण मायन रसाना जेठ महीना पूरे मची रोजी जेठ जलेबी जो आनी पैसक बुंदिया पर प्रेमल सही असाण मायन रसाना सावन मास कर पारा हे मोदी जो सावन मास कर पारा
सावन मास कर पारा हे दाई वो सावन मास कर पारा भाद मगजिया मुई मुग महके भाद मगजिया मुई मुग महके मनला मोहे मोर मनला मोहे कोरी कोरी नरियर चढ़े हे दाई वो लारी लारी चुनरी ओढ़े कोरी कोरी नरियर चढ़े हे दाई वो लारी लारी चुनरी ओढ़े लाडू बनावे हार्दिक करी लाडू काजू खवावे हक हनेरी साठी टीनी कुंजियाला बूस मबीड़ा पक्षी चढ़ावे पार महीना के सर लाडू बनावे हार्दिक करी लाडू काजू खवावे हनेरी साठी टीनी कुंजियाला बूस मबीड़ा पक्षी चढ़ावे हे मांगे माँ मोहन भोगा हे मोती जो मांगे माँ मोहन भोगा मांगे माँ मोहन भोगा हे मोती जो मांगे माँ मोहन भोगा 12 महीना 12 भोगा 12 महीना 12 भोगा लाली चुनरिया सन चूड़ी चढ़े चोरी कोरी नरियर चढ़े हे दाई वो लारी लारी चुनरी ओढ़े कोरी कोरी नरियर चढ़े हे दाई वो लारी लारी चुनरी ओढ़े कोरी कोरी नरियर चढ़े हे दाई वो लारी लारी चुनरी ओढ़े कोरी कोरी नरियर चढ़े हे दाई वो लारी लारी दुर्गा मैया की जय। आज की कथा यही पर विराम। कल पुनः 1:30 बजे से कथा प्रारंभ करेंगे और सायंकाल के बेला में फिर शोभा यात्रा भागवत भगवान की कल अंतिम दिवस की कथा है। आप सबके लिए व्यासपीठ से मंगलमय शुभकामनाएं।